भगवान होकर हर मनोकामना का पूर्ण करे, यही परमात्मा राम से कामना करे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जैसे मेहंदी में रंग छुपे, मेहंदी में रंग छुपे, जब मेहंदी ला पीसबे तबे ओकर रंग कितने नीला जानबे गन्ना में मीठा छुपे। परमात्मा की लीला है वो आइसक्रीम पे छुपे। हमारे जैसे साधारण मनुष्य मन के बस के बाद व्याख्या कर सकन, समझ सकन, समझा सकन। आज ये चरण के आधार पे भगवान तीन पग में तीनों लोक नाम उन कथा छुपे है। तीन पग में राजा बलि के कुछ नहीं बाकी, दुए पग में पूरा ब्रह्म लोक सब लोक पृथ्वी नाम की संपत्ति नाम तीन पग के वचन किस भगवान है। अभी तीसरा पगल में कहाँ करम सब के दान करते सब नाप दे मैं यहाँ से वहाँ तक के। तब राजा बलि कहते वाह प्रभु तोर लीला कतेक अपार है, अब वास्तविक में कुछ तो नहीं है। तो भगवान की से तोर चरण लाते हैं और मस्तक में मढ़ा के मुलाकात। आज
ये 3 पग 2 पग में पूरा ब्रह्मांड ला पृथ्वी ला नापने वाला परमात्मा के चरण ला आज एक साधारण केवट था। भक्ति से कैसे बोला धोए के प्रयास करत। अच्छा ऐसे भगवान के कथा पद नख निरखेंगे माता गंगा हा भगवान के चरण भी गंगा पानी गंगा में लेकर चरण तो ये भगवान के जो कथा है चरित्र जो है आते गुण रहस्य छुपे रखे मोर भैया जिला साधारण मनुष्य के कहना हाँ बहुत मुश्किल हो जाते। सुनी प्रभु वचन मोही मत करसी। माता गंगा मैया भी चाहते केवट राम आज केवट राम के रजला पावला धोए कर पानी कठौता भर ले आवा। भगवान कहते थे जल्दी कर देरी मत कर मोला बहुत जल्दी पार जाना है और मोला बहुत सारा काम करना तो केवट भैया हाथ जोड़ के प्रभु मैं विश करना चाहता हूँ। ऐसे भैया पानी ला गंगा मैया में भरी गंगा मैया ने कठौता में पानी ला भरी अब पानी ला भर के वहाँ लालच भैया अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज प्रकाश लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा आनंद कई प्रकार के आनंद। अच्छा ब्रह्म आनंद महा आनंद आनंद के कोई सीमा नहीं है। और आनंद ला पाना है ना तो आनंद ऐसे नहीं कहूँ कर खोज में आनंद नहीं जब जगह तो दुखी ही मिली रस्तम रेंगबे तो भला रास्ता में चलते और रास्ता लेक के बाजू हो गए तो लोग कांटा चूट जाही नाना प्रकार के तेहा विडम्बना में फल जाते। अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद के साथ उमंग के साथ अनुराग के साथ राग अनुराग है नहीं तो केवट भैया अनुराग के साथ में चरण सरोज पखारने लगा। भगवान के चरण लगा कते बड़े भाग्य केवट के दूठन पाँव में दू पग में पृथ्वी नापने वाला चरण आज केवट भैया अपन हाथ से बोला धोवत है भैया और बड़े से सुमन सुर सकल से हाई आकाश से देवता मन फूल के वर्षा करे लगी भैया और सब देवता देखें कि धन्य है केवट आज यही सब पुण्य पुण्य को नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज में कथे कि ये समय जो तोला पुण्य पुण्य मिले है ना तोर भाग्य के सराहना होते थे कतेक बड़े भागी है कतेक तपस्या करे रहे जिन आज परमात्मा के चरण तोला धोए के मौका लगे है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज में समझाते हैं मोर भैया और संत समाज पखारी जलपान करी आप सहित परिवार इधर पार कर प्रभु मुदित गए पार रामचंद्र शंकर हरिओम पखारी जलपान ये वही होते ऐसे लागते संत महात्मा मनाते ना या कहो भी इष्ट देव के चरण पखारे के बाद में चरणामृत लेना पड़ता है। बोले ऐसे लगते कि ये वही दिन शुरू हुई का है नहीं भगवान राम
संसार की स्वामी है। आज भक्त की बस में होके अपन चरण लटवात है और केवट भैया पद पखार जल पानी चरण लट होके जल पानी और एक आप परिवार पूरा परिवार होकर समूरी से सब लोग भगवान के चरणामृत ला विनय सुमूर भैया और पितर पार करी प्रभु ही पुनी का काम लगन के केवल भैया कहते कि हे प्रभु अब ते है मोर नाव में ते हरिचर और मैं तोला पार करत हूँ। अच्छा। ऐसे केवल भैया भगवान ला अपन नाव में बैठा थे और बैठा दे के बाद में केवट भैया फिर नाव ला आगे का भजन के लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ श्री राम रामति रामति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अभी हमारे भैया से नेम सिंह भारती जी है 50 रुपया सप्रेम भेंट हमारे रामेश्वर मंदिर अर्पित करी हम कुटुंब परिवार सुखमय जिंदगी जी ऐसे हमारे भगवान ज्ञान चंद्र से प्रार्थना है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ तोर धूर केवट भाई और संचालक महोदय से निवेदन करूँ नंद कुमार साहू जी से कृपया कोई पार्टी आगे होगी तो हम हाँ ये तोर धूर में राम के मत भाई कर देना तोर
और जीवन जियो तो ऐसे जियो कि तेरी भी एक कहानी हो जाए। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश। राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन कुटी छाई। बोलो राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर नाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। श्रोता समाज की जय। धर्मधरा ग्राम सुरसा बांधा के पुण्य माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता के पौरी में माथ नवा के सबसे पहले हृदय के आभार और प्रणाम निवेदित करो ये सुंदर धर्म मंच के सजाने वाला आयोजक परिवार के जिगर मया पीड़ित के न्योता पा के आप सबों के दर्शन करे के हमारा सना भागा मन ला घलो अवसर मिले है। ये मंचला सजाए बर समारे बर सहयोगी बने ग्राम पंचायत सुरसा बांधा, यमर युवा मंडल, मानस मंडली और जगह भी धार्मिक सामाजिक संस्था के हमारा अग्रज है। आप सबों के पौरी ला बंदन है। अपन मेहनत पसीना के कमाई ला दान के रूप में लुटैया जम्मो दान दाता मल्ला। श्रोता बन के बैठे मर जम्मो माता बहनी हो। जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्र जन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी संगे संग मोर धरोहर यूट्यूब चैनल के हमार कैमरा मास्टर भाई संगे संग जय कोपेश्वर नाथ साउंड सिस्टम के हमार भाई मल्ला और जहां तक हमारा आवाज जाते आप सबों के पौरी में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मू संगवारी मंडहर ने सादर प्रणाम। महामाया साउंड कोपरा जी और विशेष प्रणाम सबला भोजन के प्रसादी समर्पित करे बर भरे गर्मी में आगी के ताप सहिया भोजनालय के हमर जम्मो माता मल्ला भाई मल्ला
आप सबला सिया राम में जान के सादर प्रणाम करत। अब अरण्य कांड दोहा क्रमांक 13 के चर्चा प्रस्तुत प्रसंग एक ऐसन पात्र के साथ भगवान राम मिलत है। मैं शुरुआत करऊं अपन भूमिका के। जब भगवान राम 14 वर्ष बाद वनवास काल बिता के अयोध्या में पहुंची तो माइक वाले मन, कैमरा वाले मन, पेपर वाले मन, टीवी वाले मन सब जाके राम जी ला पूछिस प्रभु, हर व्यक्ति अपन कोई भी कार्य के समीक्षा करते बनी हो। एक व्यापारी भी साल भर में कतका आमदनी हुई, कदे कर कर्जा डूबत खातम डूब गए, सबके समीक्षा करते। इसने राम जी के 14 साल के वनवास के समीक्षा करी। सुमन कैमरा वाले मन पूछिस राम जी के आगू में कि प्रभु तो 14 साल भर बन जाना पड़िस, 14 साल में ते का पायस तेला बता। भगवान राम की 14 साल में तुम बहुत कुछ मिले है। मुनिगण मिलन विशेष बन नहीं महाराज, बहुत में काम नहीं चले तो नाम धरे लागी। तब भगवान राम की मोला वनवास काल में सब कुछ मिले है, लेकिन 3 खास रिश्तेदार मिली। कौन? सबसे पहले की मोरा 14 साल के वनवास में मोर पहला खास रिश्ता मिली कुंवारा बाप, दूसरा मिली कुंवारी माँ और तीसरा मिली कुंवारा बेटा। यूट्यूब वाले मन, पेपर वाले मन आश्चर्य में डूब गए। बेटा कुंवारा हो सकते लेकिन माँ घलो कुंवारी कथस, बाप घलो कुंवारा कथस। महाराज एक फरियाद बता देते तो भगवान राम की कि रामचरितमानस के जटायु मोला मोर कुंवारा बाप के रूप में मिली, मैया सबरी कुंवारी माँ के रूप में मिली, और साक्षात हनुमान जी महाराज कुंवारा बेटा के रूप में मिले हैं। आओ मैं आप ला एक ऐसे पात्र की ओर ले जात हूँ जे कोई व्यक्ति नहीं, मानस के पक्षी है। और कौन से पक्षी? जेकर बर कथे गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। ऐसनो पक्षी के महानता का बाबा तुलसी कथे राम कथा में वीर जटायु का अनुपम स्थान है। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु यश गान है। अब राम जी के साथ में पंचवटी के राजा गिद्धराज जटायु के साथ भगवान राम के मिलन हुआ थे। ई करा के कथा आपके बीच परोसन होकर पहली परमरात भगवान सीताराम जी के पौरी में एक छोट श्रद्धा के सुमन समर्पित करो। मैं चाहता हूँ बहनी हो आज के हमन पहली मंडलियन उदास मत रहो, टेंशन में बिल्कुल मत रहना, गुदगुदा वाला बैठे है। आओ दिल खोल के एक बार आवाओ, सबो झन जयकारा लगावा राम जी के वंदना के साथ जुड़न। बोलो सीताराम भगवान की जय। जब तक है जिंदगी तोर कृपा हमला मिले, जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमार जी, हे सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम विनती। बिरथा धन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी।
तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलो सीताराम भगवान की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, बहुत अकन माता मान बहनी मन पहले सोच रहे और हमारा आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी अतका प्रशंसा करे है तो डर के मारे हुई लान भातरी से। तो मैं सोचा तो बहनी हो कर गाँव का नाव गुदगुदा है, कस के गुदगुदाही नावा नावा बात न बताही, फिर कहीं नहीं है वो सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अवे खाड़ी धान तय 21 काठा बोधरा कथे। बस इसने जान के भूल चुकला क्षमा याचना कहा, आवा अरण्य कांड रहना आप और हम सब प्रवेश करें। सबसे पहले आपके सामने में भगवान के जिन प्रतिमा रखे गए हैं, जिनमें राम जी धनुष लताने हैं, माता जानकी, ओकर बाद लक्ष्मण जी वो दृश्य ही हरे जंगल के, ओ पार मिर्गा के रूप में मारीच है, वो मोहनी मूर्तियाल देखे के बाद अनायास ही जंगल याद आते। भगवान राम 14 साल भर बनवास की, लोगन मन की राम जिला बनवास जाए के अनेक कारण है, लेकिन मोर प्रसंग है मैं ओकरे अनुरूप ये कहना चाहता हूँ, मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। और भगवान अपन ये धरा धाम में आए के अनेक कारण में कुछ विशेष कारण जेकर संकल्प राम जी ले है, निश्चरहीन कराओ मही भुज उठाई पनकिन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दिन। भगवान अनेक संत महात्मा से मिलत 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 आज लगभग 12 वर्ष के वनवास काल बिता चुके हैं। 13वां वर्ष के प्रारंभ में भगवान पंचवटी से निकल के चित्रकूट में प्रवेश करे बर जात है, और चित्रकूट के राजा जेकर नाम है जटायु, अगस्त महात्मा है तेन लीला में पंचवटी की ओर इशारा करे है। हालांकि राम जी अपन वनवास काल में 3 महात्मा से 3 प्रमुख सलाह ली। सबसे पहली भरद्वाज ला पूछीस कि महाराज मैं कती जाऊं कहीं मग हम जाई। भरद्वाज ला रास्ता पूछीस कि मैं कदे रास्ता में जाऊं। कोनो पूछीस कि भरद्वाज ला रास्ता कार पूछा थे, एकर से थी कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग में रहते, और प्रयाग वो हरे जे गंगा यमुना और मैया सरस्वती के संगम में ज्ञान भक्ति और कर्म के धारा जी हम मिलते ओला प्रयाग कथे। अर्थात भरद्वाज मुनि ज्ञानी घलो है, भक्त घलो है, कर्मकांडी घलो है, और वो कर्म घाट में बैठ के कथा सुनत है। तो जे व्यक्ति ला तीनों रास्ता मालूम है ती सही रास्ता बता सकते, और नहीं तो सुरसा बांधा कतील जाते तो एक जन जेती ला रहे थे ना विती चला पता ही वो कोपरा डहान ले आए वाला रास्ता लो जानते नहीं है खाला बताई। तो जे नहा प्रयाग में रहते वाला रास्ता पूछी, आगे बढ़ी तो महात्मा वाल्मीकि ला कहिस कि मैं कहाँ रहा हूं।
कहाँ रहा की एकर सेती की वाल्मीकि कोई साधारण नो है। वाल्मीकि है तेनहा विशुद्ध विज्ञानी है। विज्ञानी अपड़कन होए लेकिन मानस में विशुद्ध विज्ञाना दुए झन लकी सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। ओकर बाद ये बात ही विशुद्ध विज्ञानो कौन कविश्वरो कपीश्वरो आरती में सब झन गाथन वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तो वाल्मीकि महाराज है बहुत बड़े वैज्ञानिक है और विज्ञान के काम में प्रकट करना शोध करना। तो एक व्यक्ति कोनो कर चौक में सूझ सकते लेकिन संग में पत्नी हो बच्चा हो तो गृहस्थी ला कहाँ रहना चाहिए। वाल्मीकि महाराज वाला 14 ठन जगह बताइस। अब आओ एकर बाद में अगस्त्य पूछिस कि महाराज अब मैं जे काम से आऊं तिलते जाना था मोर आय के धराधाम में अनेक कारण हैं। हो जब जब होई धर्म की हानि बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। महात्मा अगस्त के का महिमा है वो लका पूछत है जानतो। तुम जानहु जेहि कारण आए हूँ ताते तात न कहीं समझाए हूँ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार माराओ मुनि द्रोही। हे महात्मा मैं धरती में का बरा हूँ जंगल में का बरा हूँ ते सब लते जाना था। मुला वो मंत्र दे सलाह दे जेकर द्वारा मोर ये धरती में आए के कार्य पूरा हो जाए वो मुनि द्रोही ला मैं मार सकूं। तो अगस्त महात्मा उला की इसकी महाराज ते एक काम कर है प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनित प्रभु करहु उग्र साप मुनि बर कर हरहूं। वास करहूं तहा रघुकुल राया कीजे सकल मुनिन परदाया। पंचवटी में तो रहना चाहिए महाराज। दंडक बनला जे श्राप होला में संत महात्मा के ऊपर में कृपा कर और तब भगवान राम चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंचवटी नियराई। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन कुटी छाई। अतका कन हम और बांटा में मिले हुए बातें जेकर आपके बीच सोझा बात रख दिए गए हैं। अब अगस्त महात्मा पंचवटी की ओर इशारा करे है। अगस्त कोने बहनी हो आप मन जानत हो हमारे देश का कदे महीना स्वतंत्र हुए वो 15 अगस्त 1947। कोनो की अंग्रेज मन हम 15 अगस्त के या अगस्त हम काबर भागी सोई भारत ला छोड़ के। अगस्त मन ला पता चलिस के थे वो भारत
देश में कैसे अगस्त है जे नहा अकेला समुद्र अल्पी देते। भारत देश के महात्मा अगस्त हा 1 अगस्त हा समुद्र लपी देते। अंग्रेज मन ला पता चलिस कथे 15 अगस्त आने वाला है कहीं ओ मन तो हमन ला से गोपी दी पल्ला भागिस कथे। हाँ तो महात्मा अगस्त के इशारा पा करके पंचवटी में निवास करे है। आवा वे पंचवटी का लेकिन जाना स्थूल रूप से पंचवटी है तेन वर्तमान में महाराष्ट्र के धरती में आपला देखे बर मिलही, दर्शन करे बर मिलही। और पंचवटी के एक आध्यात्मिक भाव है कि वहां 5 ठन कल्प वट वृक्ष है जे नहा त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग सब ला झेले है लेकिन ओकर नाश नहीं हो है। वहां 5 ठन वट के वृक्ष है वो पंचवटी है। जी हाँ ये शरीर घलो पंचवटी है भैया, लेकिन ये कैसना पंचवटी है? छीती जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये पंचवटी में आज भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की प्रवेश करे बर जाते तो सुरता करहु। जब कोई दूसरा गांव के आदमी कोनो गांव में बसे बराथे ना रहे बराथे तो वहां के सरपंच कर नाम लिखवाना पड़ते। गांव में डेरा वाला थे तिल कोटवार नाम लिखते कौन गांव ला हो का पता है ना। तो पंचवटी के राजा से मिलना जरूरी है। आवा पंचवटी के राजा आए गिद्धराज जटायु हा। अब वो जटायु हा कौन है? तो मानस में 3 तरह के पक्षी है। एक लग थे उत्तम, दूसरा लग थे मध्य और तीसरा लग थे निम्न। उत्तम श्रेणी के पक्षी में गिना थे गरुड़, उत्तम श्रेणी के पक्षी में गिना थे हंस, मध्य श्रेणी के पक्षी में गिना थे तोता, चकोर, एमन। लेकिन निम्न श्रेणी के पक्षी में जेकर नाम लिए जाते वो हरे गिधवा और कौवा। तो मोर बाटा के जे प्रसंग है ना ते पक्षी कथा है। अबे कैसना पक्षी है? त यहाँ जो बैठे मन पक्षी तान गा। पक्षी मने कोनो एक विशेष पक्ष के पक्षधर हो जाना। आज भी गांव-गांव में देखबे कोनो भाजपा पक्ष वाला है, कोनो कांग्रेस पक्ष वाला है, कोनो बाहरी वाला है, कोनो हाथी वाला है, कोई न कोई सबो पक्षी है। लेकिन हमार पक्षी होना कब सार्थक है? जब हमार पक्षी होकर के हम भगवान से मिल जान। आवा वो पंचवटी में गिद्धराज से भेंट भई, गिद्धवा से भेंट हुआ थे भगवान के। एक गिद्धवा के कुछ परिचय आपके बीच रखबो, काबर भेंट करते तेला ओकर पहली एक प्यारा से गीत के आनंद लेवान। बोल सियावर राम चंद्र की जय। लइका मल्ला बोल के देख बेटा, भजन कर रे भजन। मानस में तुलसीदास लिखे है बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरुते बिन हरि भजन न भव तरिया सिद्धांत अपेल। लइका मन ला कबे भजन कर, लइका मन कथे का बात करे काका। अभी खेले कूदे के दिन है, अभी मस्ती के दिन है, तब भजन कब करबे? जब बेरा आही तब। जवान मन ला बोल के देख भैया भजन कर ले। जवान मन कथे का बात करे यार, अभी काम के दिन है काम के, तब भजन कब करबे? जब बेरा ही तब। सियान मन ला बोल काका भजन कर ले, अभी भजन के दिन नहीं आए बाबू, नाती पंथी खिलात हो जांगर चलत है, तब भजन कब करबे? जब बेरा ही तब। लेकिन गौर करना सज्जनों, हम अल्लाह जे बेरा मिले है ते हमर कर ले जावत है, बेरा आने वाला नहीं है। ये मिले हुए बेरा हमर कर ले सिरावत है। कैसे? धीरे 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 हौले 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 धीरे धीरे उम्र बीतत है कब राम भजन लगावे। धीरे धीरे उम्र बीतत है कब राम भजन लगावे। हाँ हौले हौले उम्र बीतत है कब राम भजन लगावे।
भजन लगावे। बेरा रहत रे चेत लगा ले, बेरा रहत ले चेत लगा ले, फिर पाछू पछतावे, अजी फिर पाछू पछतावे। धीरे धीरे उम्र बीतत है, कब राम भजन लगावे। धीरे धीरे उम्र बीतत है, कब राम भजन लगावे। धीरे 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 हौले 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 धीरे 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 धीरे। बोलो सीताराम भगवान की जय। गिद्धराज से भेंट भई। आवा ये कौन गीत भाई जेकर कथा बाबा तुलसी लिखा थे, एकर नाम है जटायु। ये जटायु कौन है? तो पुराण के अनुसार मैं आप ला गिद्धवा के परिचय देता हूं। कद्रू और विनीता नाम के दो जन बहिनी ऋषि, कश्यप ऋषि के पत्नी है। एक बार अपन पति कश्यप ला खूब सेवा करिस। गांव के भाषा में सौते दोनों जन खूब सेवा करिस। पति महाराज प्रसन्न होके कि तुम लखा लागी मांग लो। कद्रू नाम के ये माता ऋषि बहनी होते कि पति देव मोला हजारों बेटा चाहिए। विनीता की इसकी मोला दुए जन बेटा दे, लेकिन 1000 से कम मत रहे। मैंने कहा जन भगवान के कृपा बरसिस दाई हो। कद्रू नाम के जे माता री तेन हा एठन तुम भी जन्म दिसो। तुम भी बड़े जान, अब वो तुम भी के अंदर में हजारों अंडा रहा। विनीता हा 2 ठन अंडल जन्म दिस। कुछ समय बीते के बाद, कुछ वर्ष बीते के बाद कद्रू के जिन हजारों अंडा जन्म देरी से वहां से जन्म हुई सोहरे सांप मन। सांप मन के जन्म हुई, सांप मन खेले कूदे पर लग गए। लेकिन मैया विनीता जे 2 ठन अंडा जन्म दे रहा है, वहां से कोनो संतान नहीं निकलत रहा है। कई साल बीत गए। माता लगी कि भगवान मोर कोनो संतान नहीं आई का, जे अंडल में जन्म दे होते खराब हो ही का। एक ठन अंडल जाके माता विनीता हा फोर दिस और फोर के देखी तो में बालक के आधा निर्माण हो रहा है। वो बालक रहा थे दाई ला श्राप दिस की मां ते सौत ला देख के, सौत के लइका मन ला देख के ओकर डाह के कारण मोला पूरा बनन नहीं दे जा। मैं तो श्राप देता हूं वही सौत के तिन्हा दासी बनबे। और वो आधा बालक बने रही आकाश में उड़ गए। ओकर नाम पड़े है अरुण। सूर्य देवता के रथ ला जे चलाते तेकरे नाम है अरुण। बहनी हो बिहनियल जब बेर उठे तो सबसे पहली बेर हनी दिखे, लाल लाल जे दिखे ना तिलक थे अरुण। उही अरुण के 2 जन बेटा हुई, जेकर नाम है जटायु संपाति। बाद में एक ठन झंडा बांचेरी से ओकर से गरुड़ के जन्म होते भैया। तो मैं अरुण के बेटा संपाति और जटायु के जब जन्म हुई तो समय अब भाई अब देवलोक के रवैया आएगा अरुण। तो देखो नेता मन के संगत रही ना तो नेता मन आते कोई कार्यक्रम में। रामायणी मन के संगत पड़े रहे तो रामायणी मन आते। अब कहूँ सीसी वाला मन के संगत रहे तो कहीं कार्यक्रम में सीसी वाला मन आते। तो उनकर घर जब छठी मनईस अरुण अपन बेटा संपाति और जटायु के, तो नामकरण में ब्रह्मा जी आई। ब्रह्मा नामकरण करीस तोर संपत्ति बन के आहे तेकर से थी। तोर ये बेटा के नाम है संपाति और एकर नाम है जटायु। बड़ा आनंद मंगल के साथ छठी निपटीस बिहान दिन पति पत्नी मन गोठियाए। महाराज हमर धरोहर है, हमर संपत्ति है। हर माँ बाप के संतान है संपत्ति है। तेकर से थी संपाति नाम तो समझ आ गए, लेकिन जटायु का अर्थ हुई तिल अभी तक समझ में नहीं है। एकर नाम का बर जटायु पड़े है। अरुण की देवी
मैं काली ब्रह्मा जी पूछ के आऊं। और अरुण जब जाके जटायु के नाम के अर्थ पूछे पर ब्रह्मा जी किस महाराज जटायु नाम रखे के पीछे का अर्थ है, जटायु के नाम के मतलब का होते। ब्रह्मा जी की हिस के अरुण जे दिन जटायु के नाम या ओकर मतलब तो समझ आ जही जान लेबे, ओ दिन जटायु के जीवन के अंतिम दिन रही। जेकर आयु हा जटा में बाँचे रही, जेकर आयु हा खाकरो जटा के इंतजार करत रही, ओ हरे जटायु। जटायु रामचरितमानस में जेकर भूमिका आप सब सुने हो, माता वैदेही के हरण ल रोके बर जेन अपन पंख ल कटा दिस, जान ल गंवा दिस, ये वही जटायु है जेकर बर तुलसीदास जी आज लिखत है। गिद्धराज से भेंट भई, आज गिद्धराज जटायु से भेंट हो है, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। भगवान राम कोने तो भगवान राम हा केवल आदमी मन के नो है, ओकर जन्म के समय बाबा तुलसी एक बात लिखे है, चर अरुवचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान है तेना समस्त सृष्टि के कल्याण करे बरा है भैया, तेकर सेती आज पक्षी मन घलो ओकर साथ प्रेम बढ़ाते और भगवान राम खूब ओकर साथ मिले के बाद प्रेम बढ़े। अब वो प्रेम बढ़ाए के पीछे एक तो दूसरा कारण ये है कि जटायु है तेना दशरथ के मिताने। अब बहु विधि प्रीति बढ़ाई के बहुत प्रकार से प्रीति बढ़ाई से कर मतलब का देख, हमन तुम्हार गाँव बहुत झनान गाँव रामायण सुने ला हो, हमार तुम्हार प्रेम हम मंच तक है, ज्यादा से ज्यादा जय जोहार जय श्री राम तक है। लेकिन मान लो तोर सगा है रामायण सुने ला तो ओकर मिलन है दूसरा च मिलन रही, और मान लो इंचे तोर बेटी बहनिया है ओकर घर ते बैठे जाबे तो ओकर साथ के मिलन अलगे मिलन है। तो जटायु और राम के मिलन है कैसे है तो बहुविधि। अब ये बहुविधि में बड़ा छुपे है बहनी हो, बहु के एक अर्थ होते बहुत अकन, लेकिन दूसरा अर्थ होते बहु मने होते बहुओ काबर जटायु के बहुए सीता। आज जैसे बेटा बहू घर में पहली बार आते तो सुरता करो बिहाव के बाद, बेटा कतको दिन ले रही तोड़ कर, लेकिन जब बिहाव होए के बाद बहू संग में आते तो ओकर बरदाई मन के प्रेम अलगे रहते। घर के माटी में लोटा कलश बना के रखे रहते, अब तो रंग रंग कैसे छापे काय रहते, जिंदगी भर रखबो के कपड़ा में घलो करते, जेकर बिहाव नहीं होए ते नोनी मन बने सुने रहा। हाँ, पहली बार घर में जब प्रवेश करते बहू हा तो खूब आदर सत्कार होते, और कत्का दिन ले कही दिल नहीं जानो, लेकिन सास बेटी कथे अबर दिन ले अब बेटी मन हा घलो सास ला माच कथे का कम से कम साल भर तो कहत हुई कथों में। ओकर बाद नामा गोड़ शुरू होते हमार का डोकरील देखे आके को पानी का हाथ में हा। तब बहु विधि के मतलब ये है कि बहू जब घर में पहली बार आते तो जे विधि से प्रेम उमड़ते। आज पंचवटी के राजा के क्षेत्र में आज ओकर क्षेत्र में पहली बार ओकर बहू सीता प्रवेश करे है, ओकर बेटा राम प्रवेश करे है। तेकर से भी तुलसीदास जी की इसकी बहु विधि। अब बहु विधि के पीछे एक पौराणिक कथा है दशरथ और जटायु के। भिन्न भिन्न कथा आपला गूगल में मिल जही, लेकिन मैं जे बात कहा था अब वो सबो एक जुड़ जही। एक समय के बात है जब रावण ला पता चलिस कि मैं अमर नहीं हो सकता, काबर ब्रह्मा जी मोले के बात कहे है कि मैं तो अमर नहीं कर सकूं, तब का केरी से हम काहू के मरही न मारे बानर मनुष्य जाति दुई बारे। रावण खूब अत्याचार मचाए के बाद में रावण के ठन चाह से कि काकर हाथ में मृत्यु है तेल जानो, और ब्रह्मा के शरण में जाके तलवार ला टेका दिस हो।
ब्रह्मा की मोर खाता बहिल निकाल काकर हाथ में मौत है तेल लबता। ब्रह्मा की बेटा भाग्य से ज्यादा समय से पहले कोनो कुछ नहीं मिले, जे दिन समय आई ते दिन जान जा। ब्रह्मा की तो मोर खातल नहीं निकाला तो तोर खातल निकाल, अब आज आखिरी दिन है तो तलवार लटकाए रहा है। ब्रह्मा रहा थे खाता बहिल निकाल के रावण ल देखइस। सूर्य वंश में राजा दशरथ और कौशल्या के संतान होही, ओकरे द्वारा रावण के मौत है। रावण है ते सोच डरिस की ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और वो दिन ले दशरथ और कौशल्या मिटाए के अनेक योजना बनई। ये केवल रावण हिरण्यकश्यप के ही बात न है सज्जनों, आज भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके ही करत हन। चाहे वो जंगल के कटना हो, चाहे धरती मैया के सीना ला फाड़ फाड़ के पानी निकालना हो, ये प्रकृति के साथ ही खिलवाड़े। आज रावण रहा है कि इसकी मैं दशरथ ला मार दूं, कौशल्या ला मार दूं तो मोर मारने वाला ही जन्म नहीं ली। और तब दशरथ के विवाह तय हो गया है। नौका विहार बारात जाना है वही दिन सुमंत के साथ बैठे रहा रावण माया करके गिस, और वो डोंगल ऐसे मारिस की दशरथ और सुमंत फूट गए। अब रावण सोचिस कि दशरथ सिरा गए, लेकिन हो सकते कौशल्या बिहाव आक्रोशन हो जाही और मोर मौत के कारण बनी ते कर ले कौशल्या घलो मिटा दो। और तब रावण चंद्र की जय मैं का हाथ रहे हो सुरता है का रावण रहे तेन हम मैया कौशल्या ला घलो मार दूं की योजना बने। सो जे कथा आपला आनंद रामायण में मिली। सीता का हरण किया था रावण ने, कौशल्या का भी हरण किया था रावण ने। पहले सास फिर पतोहू का हरण किया था रावण ने। ऐसी गाथा गाई है आनंद रामायण ने। और कौशल्या ला मड़वा ले उठा के चिरई बन के पर्रा झुला दी। तब रावण रहे तेन हम माया करके उठा लीस और मारे बर धरत रहे नारद जी सब किस महाराज। एक नबला नारी ला मार के ते का सुखवा डरबे का कर डरबे, ते कर ले पानी में फेंक दे, बांध छान के रखवा दे, भूख प्यास में इसने मर जही, मगर मछली खा दी ते पाप से बाँच जबे। जे रावण काकरो बात ला नहीं माने ते बात ला मान गए और संदूक में भर के राघव नाम के मछली ला सौंप दी। सब किस राघव मोर आदेश के बगैर ये मोर अमानत ला कोई नहीं देना है। वो दिन ले वो मछली हा वो संदूक ला बोहे बोहे, अब बोहे बोहे नहीं कहा सो डोरी चाबे चाबे पूरा समुद्र भर विचरण करे। अब ये कथा आगे बढ़ी। दशरथ जी सुमंत जी डूबत डूबत समुद्र में गए। कौशल्या ला जे टापू में रखे गेरी से संदूक में ऊंचे मिलीस दोनों जन। 20 समुद्र के टापू में अब कौन निकाले, तो टापू में बड़े जान बरगद के पेड़ रहा है जिसमें जटायु बैठे रही से। जटायु की इसकी महाराज मैं चाहूं तुमन ला सबो झन ला पीठ में बैठा के ऊपर ले सकता हूं, लेकिन तुमन तो बाँच जहू रावण ला पता चली मोर पीछू पड़ जही। वो मोला का मिली दशरथ की इसमें धर्मात्मा राजाओं पक्षीराज जे कबे ते मांग मांग बोल कपड़ा लत्ता दो। जटायु की इसमें चिरे जात बाप पुरखा कपड़ा नहीं पहने होते, खेल दिखाए बार कपड़ा पहनू, रुपया पैसा दो, किस रुपया पैसा का करूं। घोड़ा हाथी बोल कत्का कर लागी वो किसकी, घोड़ा हाथी में चराए जाऊं तो मैं चारा चरूं तो का चाहिए। वो समय जटायु एक मांग कर रही दशरथ ला कि महाराज हर व्यक्ति के जीवन में एक आस रखे कि मोर संतान हो और संतान मोर अंतिम संस्कार करे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। किसकी महाराज मोरे के अंतिम इच्छा है, मैं हाँ मोर अंतिम संस्कार ला तोर बड़े बेटा के हाथ से करवाना चाहता हूं। राजा दशरथ तो समय वचन दिस बनी हो कि मोर बड़े बेटा तोर अंतिम संस्कार करही, तोला बाप तुल्य सत्कार करही। कथा बीती जटायु रहा तेनहा, कौशल्या सुमन दशरथ सबोला पीठ में चढ़ा के पारलैस। जब राम के जन्म हुई तो जटायु बुलाएगी और किसकी महाराज तोर धरोहर ला मैं सौंपत हूँ। जटायु किस महाराज मैं खुद कोनो कर मरी मर रथे तेला खात हूँ, कोनो कर मांस के टुकड़ा दिखे तेला खात हूँ। इनांचल लेकर मैं का कर हूँ, मोर मांग है मोर अंतिम समय एकरे गोदी में हो, मोर अंतिम संस्कार एकरे हाथ से हो, अब तक तेरा। और एकरे प्रमाणे कि विश्वामित्र जब मांगे बरईस ना तो दशरथ एक लाइन में किस के प्रभु मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। अरे भैया मैं दूसरा की रायम दे रहे होते घर लाऊ तो दे दूं, राम देत नहीं बने महाराज, एक आकरो अमानत है। और आज वो दिन है जे वचन कभू राजा दशरथ करेरी से वो वचन ला पूरा करे के दिना है। वही जटायुए जे नहा होकर बाप महाराज दशरथ मैया कौशल्या के प्राण बचाए, तेकर से थी बाबा तुलसी कथे बहु विधि प्रीति बढ़ाई। भाई जे व्यक्ति हमला संकट के समय में 200-400 सहयोग करे है, जे व्यक्ति हमला हजारों रुपया के सहयोग करे है, ऐसा व्यक्ति जब मिलते ना तो आदमी अपन जान न्यौछावर करके मिलते। यार व्यक्ति बिना मतलब के जब मिले तो कर मिलन अलग रही, और जेकर ऊपर हमर आसान है ओकर साथ जब मिलना रथे तो बहु विधि प्रीति बढ़ाई। भैया ते मोर ऐसे समय में काम आ रहे, मैं तो रहसान ला नहीं भूलो। तो राम आज दिल खोल के गिद्धराज जटायु से मिले हैं, तेकर से थी बाबा तुलसी लिखे कि गिद्धराज से भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई। आवा गोदावरी नदी के तीर में आप ले चलो, अगर पहले एक प्यारा से गीत के आनंद लेता। बोल सियावर राम चंद्र की जय, भटके रे मनवा ये माया दुनिया, बीते जिंदगानी तो जिए 4 दिनिया, जी के 4 दिनिया। भटके रे मनवा तय ये माया दुनिया, बीते जिंदगानी तो जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया। भटके रे मनवा तय ये माया दुनिया, भटके मनवा तय ये माया दुनिया, बीते जिंदगानी तो जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया। लख 84 जगमा कमाए,
संझायौ बिहनिया ओ राम नाम भजे नहीं संझायौ बिहनिया बीते जिन गाने तो जिए चार दिनिया जिए चार दिनिया जिए चार दिनिया जिए चार दिनिया। बंधना कटही करके राम भक्ति का करके राम भक्ति ओकरे दया संगी हो ही जगले मुक्ति का हो ही जगले मुक्ति साधु के संग कर पे सत्य ज्ञान पावेगा भक्ति भजन में संगी जीविका जुड़ावेगा सुन ले रामायण संगी ये तुलसी बतिया ओ सुन ले रामायण संगी ये तुलसी के बतिया बीते जिन गाने तो जिए चार दिनिया जिए चार दिनिया जिए चार दिनिया जिए चार दिनिया भटके रे मनवा तय ये माया दुनिया भटके मनवा तय ये माया दुनिया बीते जिन गानी तो जी के चार दिनिया जिए चार दिनिया जी के चार दिनिया जिए चार दिनिया जी के चार दिनिया जिए चार दिनिया जी के चार दिनिया जी के चार बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हमर भक्ति दाई की जय। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु सज्जनों जिला दक्षिण के गंगा कथे वो हरे गोदावरी ये गोदावरी नदी के उद्गम हो है महाराष्ट्र के नासिक जिला में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महानदी का गंगा कथे वो नहीं जानो महानदीला चित्रोत्पला गंगा कथे गोदावरी ला दक्षिण के गंगा कथे और जे दक्षिण में गोदावरी गंगा है तेनहा महाराष्ट्र के नासिक जिला में 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग के नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। वही ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर ले निकलते पश्चिम घाट में और जेनहा भारत के बहुत या एक ऐसा की सबसे लंबा नदी के नाम से जाने जाते गोदावरी है जेकर लगभग लंबाई 1465 किलोमीटर जेकर लंबाई बताए जाते और जेन यात्रा करते थे महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होवा तो बहुत बंगाल के खाड़ी में गिरते। एक महान विचारक के कहना है कि नदी किनारे ही सभ्यता बसते जे गांव जे शहर के आसपास नदी नहीं है ना वो नहीं बसना चाहिए। मैं आपला एक बताए पीछे कुछ कारण बताऊं। गोदावरी है तेन गोदावरी नदी के तीर में भगवान हाँ पर्ण कुटी बना के निवास करी। अब अक्का कन्हा ये दोहा के मुख्य भौगोलिक जानकारी है। अब ये सब के पीछे बाबा तुलसी हम अल्लाह ये दिशा डहल ले जाना चाहते व्यवहार जगत पर मैं आप ले चलो। दुनिया में पहली बात ये रखो कि राम हाँ पंचवटी गीस काकर के से अगस्त अगस्त कोने त महान संते
राम कथा के यात्रा ला आप जहां भी देखना राम जी बिना संत के आगू नहीं बढ़े। ये धरती में भी आना रही तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुर यज्ञ करावा, भगवान लाना रही तब हो संत के आश्रय लिए। राम जी शीतल पाना रही तब धनुष यज्ञ सुनि मुनि कुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा, तब वो संत के आश्रय लिए। वनवास काल में भगवान तो समस्त संत के आश्रय लेवत है। अब हम ये संकेत है कि जीवन में सुख दुख ये बिल्कुल एक व्यवहारिक बात है बहनी हो। जैसे दिन है, कई झल्ला दिन में कष्ट होत हुई वो तुम्हारा मालूम नहीं है, रात में मजा आता। कई झल्ला रात हजी आंथे दिन बने लागते, तो सब पर सुख दुख बरोबर दिन और रात जैसे आते जाते थे, इसने जीवन में सुख दुख आते थे। लेकिन वो सुख और दुख यदि हम संत के आश्रय लेके चलन तो जंगल घलो ये जीवन भर मंगल हो जाए। जीवन में कतको कष्ट रहा है, जिए के ढंग आना चाहिए। आप अनुभव करो, जब बरसात के महीना आते, बड़े बड़े जेकर कर छत है तेमन गई देत रहे, झीप आवत है, एतिल पानी टपकत है, एतिल चूहत है। लेकिन सुरता करो गांव गांव में डेरा वाला मनाथे, 4 ठन कमचीला तान थे, अपन पत्नी को लुगरा ऊपर में लगाते और चैन के दिन सुते। मैं आज ले सोचा था काव कर घरवाली की लुगरा हो वाटर प्रूफ नहीं सोही। बस जिए के ढंग से जनों यदि जीवन ला मंगलमय बनाना है तो जे दिन हम संत के आश्रय लेके आगू बढ़न, वो दिन जंगल में घलो फूल खिली, जंगल जंगल पता चला है, जंगल में मंगल हो ही। ये पहला संकेत है राम जी के पंचवटी में आए के पहली अगस्तला आश्रय लेके। दूसरा, जब हम जे क्षेत्र में प्रवेश करत हन, वहां के संबंधित जे व्यक्ति है, मुखिया है, ओकर संरक्षण लेना जरूरी है। ये बात अभी समझ नहीं आए, जब अपन गांव शहर छोड़ के जाओ तब समझ आते। आज भगवान राम हमला जे सीख देना चाहते हो जीवन के, वो रियल सीखे भैया। पर का करबे, हम तो सीरियल देख के बहुरा गए हैं। वो सीरियल के मतलब ही बनावट होते बहनी हो, रियल मन ही असली होते। पर हम सीरियल में भुलाहन बस आखिर पड़े पड़े के देखत रहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहला है। वो झमले विज्ञापन आई लंबे काले घने बालों के लिए, बालों को रेशमी और मुलायम बनाने के लिए डाबर आंवला लगाए कि कितना तेल बेचे जूही चावला और घर वाला आज ले चेंदवा पड़े। तब जी एक जनौआ थे झमले, फेरन लवली लगाए, 15 दिन में करिया से गोरिया हो जाए, सूखा लबारी है तो मतलब विश्वास नहीं हुई। कोई 15 दिन में करिया रही थे ना गोरिया जी, हमार घर 1 महीना हो गए लगात लगा। मैं जाग देखो नहीं, हमार बछरू आज ले करिया करिया छे। तब तो भाई ये सीरियल के चक्कर में मत रहना बहनी हो। मैं निवेदन करे बर जात हूँ, ये मानस है तेना जीवन मैनेजमेंट है, जीवन गुरु है। और रामचरितमानस कथे जब यात्रा विदेश के हो, जब यात्रा परदेश के हो, जब यात्रा दूर के हो, तो सबसे पहली जानकार व्यक्ति के सलाह लो। दूसरा, वो क्षेत्र में जेकर प्रभाव है ओकर साथ मित्रता करके रखना, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, ओकर साथ दुश्मनी मत करना। तीसरा, जब बसना हो तो ऐसे जगह बसना जहां नदी हो। गोदावरी निकट प्रभु, गोदावरी नदी के तीर में भगवान यहाँ पर्ण कुटी बना के निवास करत है। और बाबा तुलसी अब ये बात कथे बोला सुनो, जब ते राम किन्हता वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुखाए। जब ते राम किन्न तहबासा, जब भगवान गोदावरी के निकट में पर्णगुटी बना के निवास करत है, तब से सुखी भय मुनि बीती त्रासा।
वो क्षेत्र के नर नारी मन महात्मा मन के त्रास दुख मिट गए, सब सुखी हो गए। महात्मा मन नहीं, गिरी बन नदी ताल छवि छाए, सब तरफ भगवान के ऐसे प्रभाव छई कि ठुठुआ ठुठुआ पेड़ मन में पत्ता आना शुरू हो गए। जे करा के नदी सूखा पर रही से उनमें पानी आना शुरू हो गए। गिरी कंदरा मन में मणिगन ज्योति चमके पर लग गए। दिन दिन अति प्रति अति होई सुहाए, दिनों दिन वो क्षेत्र सुहावना हो गए। मतलब का भगवान जे रास्ता से गुजर दी सो तीर्थ बंद थे। भगवान के चरण जी यहाँ पड़ गए, वो चारों धाम बंद थे। और तेकर से आप और हम सबला यदि आश्रय लेना है तो भगवान के ही आश्रय लेवन। हम ये संसार के सुख ला अपन सुख मान ले हैं, पर जीवन के सच्चा सुख यदि कहीं मिल सकते तो वो केवल राम के आश्रय में मिल सकते। तेकर से जे मन राम के आश्रय लीस, राम के शरण में जुड़ीस, ते मन जीवन में सुख पैस। पर का करबे हम ये सुख का बर नहीं मिले। कर से कि झुकता वही है जिसमें की जान होती है, अकड़े रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। हमार जीवन के जे अहंकार है ते झुकन नहीं दे देगा। तेकर से हमार जीवन में ये सुख के अनुभूति नहीं होते। भगवान के आश्रय के अनुभूति करो। एकर मतलब राम हाथ और कर धनुष बांध धर क्या ही नहीं कहा था। भगवान कन कन में व्याप्त है। भगवान बाबा कबीर की इसकी मोको कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास में। पैगंबर साहब कथे जर्रे जर्रे पर खुदा, बाबा तुलसी कथे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान के आश्रय के निकट के अनुभूति करो। और कैसे हो ही गौर करो बहनी हो। ये सांस लेथन ते सांस ला कौन लेथे। तुमल्ला लगा थोई मैं सांस लेत हूं के ता धोखम हो। तुम अल्लाह सांस लेना रतीस नहीं देखा दिन तुम हाथ तो रविवार की संडे मान देते हो, सांसें नहीं लेते हो। घड़र घड़र सूता था तब का बेर कौन सांस लेते थे, सूत के रहे। सज्जनों सांस के लेना भी हम नहीं करत हन। ओला भगवान हमारे बारे एक ऐसे चीज बना है जे भगवान के द्वारा ही निर्मित है, भगवान के द्वारा ही संचालित है। अन्यथा व्यक्ति मरे बात हलो सांस ले देती, पर ये संभव नहीं है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये अनुभूति तो करो कि शरीर में बोला थे ते कोने, शरीर ला चला थे ते कोने। ये शरीर के चलाने वाला आए कहाँ है और जाते कहाँ, और तब भगवान की अनुभूति अपने अपन हो जाएगी। मैं आपका निवेदन करूं, ये एहसास जिस दिन हो गए वो दिन व्यक्ति है दिन अपने अपन ऊपर जीवन के अहंकार टूट जाए। तुम ऐसे समझो एक जन आदमी अंधरौटी आए, वो अंधरौटी मने दिन मान दिखे बेर बुढ़े के बाद नहीं दिखे। वो आदमी अच्छा अहंकारी रहा है, वो कोनो नहीं बताए। एक दिन के बाद बड़े बिहनिया साइकिल धर के निकली, सब सोची समधी घर जाऊं, मंझनिया कला खाऊं और बेर बुढ़े पहली वापस आ जाऊं। योजना बना के निकले है, ओला बेर बुढ़े के बाद नहीं दिखे। अच्छा तीर में चल दे रहा है, समधी घर के बस कुछ दूरिया में वो गांव आने वाला रहा है। वो साइकिल फूट गई और साइकिल फूटी तन हड़बड़ा गई। बगल गांव बनवाए बर लेगी, जेकर कर साइकिल बनवाए बर लेगी ते साइकिल बनैया खुद पंचर रहा है। ओकर का ट्यूब ना टायर ना सामान, साइकिल ला जमा कर दी, सामान ले ली, सुहा का आग बात बनई और ऐसे तैसे बेर बुढ़े खो गए। ये बेचारा फंस गएगा। अब बेर बूढ़ी तहन मोल नहीं दिखे, घर जाऊं तो वापस जा नहीं सकूं। समधी घर तीर में है, लेकिन रात ला कैसे काटूं मोल नहीं दिखी था। लेकिन का करूं, अब मजबूरी है कि गीस समधी गांव चल दी, घर के तीर में चल दी, साइकिल लटे काट रही, बेर हबूड़ के है, माटी छीन हाथ नहीं रहा कदे हरे तो हाथ ला ऐसे टमड़त रहा है, कोठ ला कदे माटी के छानील धर रहा है, छानील धरे रहा है। वो की बेर बगल ले उमर समधी निकल गई। अरे आओ आओ समधी महाराज, कहाँ जात रहे, अंधियार कट डरे जी। सोच बाय घर में नहीं आता, छानी परवल छुअत है तो आदमी बता देती, तब तो मोल नहीं दिखेगी कि। लेकिन वारे अहंकारी का कहा है, समधी
मैं छानी टपरई के मारे परेशान हूं। 4 गांव हो गए, छानील में उतरता हूं, पेंद्रा चढ़ जाते। तुम्हार छानी का हाल चाल है तेल चेक करत हूं कि इसलिए दिखे कि नहीं बते। समधी मया मारे अंग्रेज धर के लेगी साइकिल भितरई, समदीन बिचारी दार भात साग रान डरे। अब समधी आए चाय बने, लिज्जत पापड़ फोड़ी। 8 बजे दोनों समधी ऐसे आमने सामने छोटे कुन पर छिए, पीढ़ा पोता लगई ते बैठ गए। समदीन बिचारी लान के दार भात साग लरेगा डरी। 5 मिनट हो गए, दार भात साग माढ़े माढ़े खाए शुरू नहीं करेगा। ओकर समधी कथे कैसे करता समधी लेना सबो कूलर में जुड़ावत है। 5 मिनट हो के शुरू कर, तद बताती चंडाल मोली दिखे के का है समधी में नया नियम बना हो। खाए पहली ना 5 मिनट तक भगवान ला पहली ध्यान लगा देता हूँ, तबे खाता की। अब 5 मिनट हो गए कि खाए शुरू करी, आधा खाए रहा है वो तिल बिलई आ गई। अब बिलई ओकरे थारी में याद रहा है, अब एक खेदे नहीं। ओकर समधी कथे समधी नहीं खेदत की डरवाग भगईस, और कथे समधी बिलई बड़ जिद्दी है, नी खेत बिना तो जुठारी देते। तो मोलनी दिखत रही इसकी थोड़े कहा है। समधी चांटी से लेके हाथी तक सब में मूल भगवान नजर आते थे, पाए को खेदे का है। अब समधीन बिचारी पुरसना धर के आए वो ला रहा है, तत्काल ओकरे थारी मुलद्दिस फिर भईगे नहीं कहा है। 2-4 बिजौरी से तहुल गिरई चम्मच में, तो वो चम्मच थारी में घसरी तहन जान रही। और वे बिलैये की खात रे की खात तक घुमैते चायल समधीन लपर के गा। वो समधीन बिचारी जाग रंदी खोली मुसर के रहा है। अब जाए ला सके नहीं, अब कैसे कटे रात था। समधीन की समधी में नया नियम बना हो कर समधी हलाकान हो गए पर नियम के मारे। का नियम है समधी में नया नियम बना हो, जे कर खातो तीज कर सुथों की खटिया लीज करला। खटिया लई तहान सुते है के जान, और सोचा थे अब हे भगवान रात हा कैसनो करके कट जाए, बेर उठते साथ घल्ले खसक दूं, लेकिन रात कैसे कटे। रात निकाल के मोल बकरी दहन जाए लागते एक दो हाँ उठे बर उठ जाऊं, आए बेर मोर खटियल पहुं धुन नहीं दे। भारी गुनत रहा है कैसे करूं कहीं के। बगल में फूला रहा है और फूला में डोर रहा है, और डोर लमरालिस गाँव खुश हो गए। उठीस डोर लापन गोड़ में बांधी, सब एक दहन के फूनगी लखटियम बांधी। उठूं अबे डोर ला धरे धरे मोरेज खटिया माहू ये होती नहीं जाऊं की कराम से सुतीस। 1:30 बजे रात कन उठीस, बकरी डहन जात हूं की सोच रेंगे थे। कहाँ सोच रेंगे, टेढ़गा रेंगली सब जाग बगल के कुआं भाषांग ले गिर गए। अब कुआं अपन निगे है गोड़ में डोर बंधाए रहा है, डोर में खटिया बंधाए रहा है। वो खटिया खड़खिड़ कर जाते जाके कुआं खटिया तंदीस अपन आधा बीच में कुआं झूलत रहा है। खड़खड़ खाड़ पल्ला सुनीते समधी झझक उड़ के का हो गए, देखी ते खटिया गायब, समधी भी गायब। ओ टार्च मारत मारत गीत तक कुआं खटिया तना रहा है, समधी आधा बीच में झूलत रहा है। टार्च मार के पूछी कैसे करता समधी, तात बताती चंडाल नहीं दिखेगी के तो का कहा है। अब तो का बताऊं समधी, समधी ला मार पर होते पाए फांसी अरोथों की फिर नहीं बताई। चुकता वही है जिसमें की जान होती है। सज्जनों जे दिन ये भीतरी के मैं मर जाए, अहंकार मर जाए, वो दिन भगवान की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। और भगवान के सानिध्य में जब हम हैं ये आसास होही, तब याद रखना दिन प्रति अति हो ही सुहाए, तब जीवन के हर पल सुहाना लगी। आवा बाबा तुलसी कुछ संकेत करना चाहते, जेकर तरफ मैं आपला ले जाऊं ओकर पहली समय इजाजत नहीं देते। पंचवटी के कुछ दृश्य, पंचवटी में भगवान के आगमन हो है, ये बात आपके बीच रखे के अवसर मिली। हृदय से आप सबला प्रणाम करत आवा एक प्यारा से गीत के साथ विदाई लेवन। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और डिस्पोजल पे लिखा है खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना तो का बार इसने कथे ओकर कारण है वो हमार देश पहले ऋषि प्रधान ऋषि भैया, बाद में भारत इतना विकास करीस, पड़ोसी देश मल्ला चावल बांटिन कतकोल मुसवा खादी तब होल निसी रही।
तब दुनिया की ही कि भारत अब कृषि प्रधान हो गए। पहले ऋषि प्रधान रही, सोकर बाद कृषि प्रधान हो गए। मैं ईमानदारी से बता बहनी हो गई ठगाओ छठी रामायण में जावे नहीं, ऐसे लगते कि अब सीसी प्रधान हो गए। काबर आपके छठी बिना भर ठीक नहीं होए। तब हमार रामायणी भाई मन कहे कि भाई पहली तो दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था, हमार नाना रहन का हमार गाँव डहान देखे हैं जेदाई मनसियान हो जाए, कन्या ना हो जाए, चुंदी पाक जा रहा है, गली में रेंगना रहा है, ते मन लौठी धर करेंगे। कोनो कोनो बहनी मन ला बचपन ले बीमारी रहा है, गली माना रहा है लौठी धर करेंगे। लेकिन मैं एक बार ऐसे दृश्य देखे हूं मैं थर्रा गया। हमरे जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर धर करेंगे रहा है। मुझ समझ में नहीं आया भगवान मन ला का बीमारी हो गई। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, मन महिला का मन डोए का है। ते मन कैसे करते लौठी धर के, वाह पिया मन ला देखते तो सीसरी मारते, समझाते थे ए मन सीसरी मारे और वो मन सैरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना, इसीलिए पी मैंने। मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने, वो कर पिए चला ब्रह्मा लिखे कहते वो समझा समझा अंदर जबे। पर एक चीज याद रखबे मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते ना में पेट्रोले डाले जाते, माटी तेला कोई नहीं डाले। काबर गाड़ी की इंजन बन के ही गुंगवा फेंक दी। जे गाड़ी डीजल में चलते में डीजल डाले जाते, पानी कोई नहीं डाले। काबर गाड़ी की इंजन बन के ही भैया मोर जे में पेट्रोल डालना है तुम पेट्रोल डालते, डीजल डालना है तुम डीजल डाले जाते। एक जन बहनी नावा स्कूटी धर के गीस पेट्रोल टंकी में, और किस भैया 2 लीटर पेट्रोल डाल, पेट्रोल वाला किस में नहीं डालो, बगल वाला लोग किस है भैया जल्दी 2 लीटर डाल दो, वो किस में नहीं डालो। भड़क गए तो मालिक ला बता दूं, बता दे किस फोन करीस तहन पेट्रोल टंकी मालिक आगेगा का हो गए। बताइए 2 लीटर पेट्रोल डाल कहा थी, स्कूटी में इतनी डाल रहे थे, भड़क गए काबर नहीं डाल रहे थे। तब बताइए साहब देखना ये स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल डाल रहे थे और एक स्कूटी है चार्जिंग वाला है। तो ये शरीर ला भगवान अच्छा सुंदर चार्जिंग करके भेजे है, पगलाते में ते काट डाल रहा था। यहाँ की इंजन नहीं बैठी, अब याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठे कबाड़ी में जाते, और गाँव जब भैया मन कदम बैठते कबाड़ी वाला में नहीं बैठे, वही में बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये तन रूपी गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही पर लोग समारा। आवा ये जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे लेकर, सड़क में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है, कार्य प्रगति पर है सावधान, नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है के। हमन गाड़ी वाला हुदरेन बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, 90 में चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। तब जी कई जगह लिखा रहते भैया धीरे चलें, सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गया है, प्रार्थना होने के बाद स्कूल आए, गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकलता घर ले, हम तो 9 बजे निकल जाथन गुरुजी, लबरा 9 बजे निकल जाथन गुरुजी कथा, और 11 बजे स्कूल में आता का करता। तब बताइस वो हम आथन तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कहले। तो सड़क में चलैया गाड़ी पर जब का सावधानी है तो जीवन के गाड़ी कैसे चलावन, कहाँ चलावन, ये गीत के संग जाना।
चलबे काजी गाड़ी वाला ते हमें लायावतपुर के मोला ले चलबे काजी गाड़ी वाला ते हमें लायावतपुर के। ये गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया मोला ले चलबे का, मोला ले चलबे काजी गाड़ी वाला ते हमें लायावतपुर के मोला ले चलबे काजी गाड़ी वाला ते हमें लायावतपुर के मोला ले चलबे काजी गाड़ी वाला ते हमें लायावतपुर के। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुवरिया जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम जाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, बुझ के भी बुझना पा
दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। कितना बेवस मैं था, कितना बेवस मैं था, कितना लाचार था, मुझ गिरे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर, आया तेरे ही दर, मुझ गिरे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। सबकी झोली मैया से रोवाली, तो सबकी झोली मैया से रोवाली। तू ही लेने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली, भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। पनिसा 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 गनिसा, पनिसा 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 गनिसा, सगमा 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 दबा, सगमा 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 दबा, करे मम करे सगमा सारे रे मम मम करे रे सनिसा, सारे रे मम करे रे सनिसा, निसा रे सा सा सारे निसा, निसा रे सा सा सारे निसा, निसा रे 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 सारे, निसा रे 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 सारे, सारे गा रे गा मा गा मा मम करे करे सारे निसा, पानी पम पम करे गा पनिसा 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 पनिसा। दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला। मिला।
मिला तो मजा गया, तेरा दर्शन 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 मिला तो मजा गया। श्यामल चंद्र की जय। अर्थ संहारा रसना शंद सापी मंगलनाम शकरता वंदे तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए हो बारंबार बखाने हो तुलसी बारंबार बखाने। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन ग्राम सुरसा बांधा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात के, बहुत बहुत खुशी की माहौल के, ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी सुरसा बांधा वासियों की आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी
अच्छा एक निवेदन। अच्छा बोलिए। अब रामचंद्र की जय। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी सुरसा बांधा वासियों के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए, कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम सुरसा बांधा में रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलब बिलाप प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में 3 दिन तक अपने घर के विशेष कामकाज को बंद करके धर्म मंच के नीचे बैठ करके एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के आप सब राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरणों में एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय वस्तु पर चर्चा करना है, जिस कथा को आपके बीच में रखना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ है रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34। लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में, प्रसंग के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में आप सबको जोड़ने के पूर्व एक छोटी सी निवेदन आप सबके श्री चरण में। वो निवेदन ये है कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो कि आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में या कथा के साथ में आप सबको जोड़ सकूं या कुछ चिंतन कर सकूं या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसन्दित किए गए, आसन दिए गए। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं प्रस्तुत प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी के लेख कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु पार ब्रह्म परमात्मा भगवान भक्तिन माता सबरी के आश्रम में पहुंच चुके हैं दाई को। और भगवान जैसे अपन छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में माता सबरी के आश्रम में, माता सबरी के कुटिया में जैसे पहुंचे के बाद में जैसे भी अपन से बन पड़ी मेहमान नवाजी के रूप में, आतिथेय के रूप में स्वागत सत्कार करेंगे। और भोजन के जब पारी आई, खाना खिलाए के जब पारी आई माता सबरी ला, तो माता सबरी अपन घर में जैन व्यवस्था करके रखेगे। जे दिन भगवान गिसते दिन जैन व्यवस्था करके रखे, वो व्यवस्था के अनुकूल भगवान करा भोजन प्रसादी के रूप में ओकर सामने में रख दे। और का चीज रखे तेला बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 34 में लिखे, बोले काका कंद मूल फल सुरसयति। पहला कांदा, दूसरा मूल अर्थात जड़ी, और तीसरा फल। 3 ठन चीज ला माता सबरी जैसे भी दोना के पत्तल बनाए रही सोगी या पत्तल बनाए रही सोई, कांदा मूल मतलब जड़ी और फल, तीनों चीज ला भगवान के आगू में रख दे।
और भगवान खईस भी माता सबरी के माध्यम से दिए हुए प्रसाद ला जब भगवान राम खईस तो बाबा तुलसीदास जी एक ठन बात लिखिन दाई हो, कंद मूल फल सुरस यति, कांदा में, मूल में, जड़ी में केवल रस नहीं है बल्कि सुरस है, बल्कि अति स्वादिष्ट है। और जैसे भगवान के माध्यम से दिए हुए भोजन माता सबरी के माध्यम से दिए हुए भोजन भगवान खाए तो खाए के बाद में जब जब मौका मिले, जब जब बेरा मिले, जब जब समय मिले, एक झनकर नहीं बल्कि कई झनकर बखान करे कि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। आप सबके ध्यान चाहत हो जतकाला में अभी आप करा गोठियाए हो, ये वही दोहा के शाब्दिक अर्थ है जे दोहा मोला बोलेल कहे अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34। अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन कि अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 ला लिख के बाबा तुलसीदास जी सुरसा बांधा वाला मल्ला और बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते, या ये दोहा से हमारा आपके कुछ फायदा के चीज मिल जाए, कुछ जरूरत के चीज मिल जाए, तो जब तक बैठे रहो खोजे के कोशिश करबो। लेकिन ओकर से पहले आप सब से मैं निवेदन करता हूँ, नाराज मत हो महतारी हो, आप सबके ध्यान है अब्बड़ विचलित है वो, घर ले बड़ा प्रेम से आए हो, कहाँ जाता सुनो ने रामायण सुने जाथन करके, लेकिन मोला इसे लगा थे रामायण नहीं सुना तो। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ साथ इस बच्चे के मम्मी पापा और दादा दादी को भी प्रणाम करता हूँ। और जो भी बोले हैं ये बच्चा जो है हम प्रसंग के अनुकूल आपको बताएंगे, उनकी हौसला, उनका जुनून, उनका जज्बा। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करो दाई को, भारी ध्यान विचलित है वो, अभी भी कहा तो विकट ध्यान विचलित है वो, अभी एक कनी मोट डहर चेहरा है। एकर से पहले मैं जब इस श्लोक के रूप में वंदना करूं तो ईमानदारी के साथ कहा तो छाती ठोक के कहा था, भैया मन के बात नहीं करो, मुश्किल से 5 जन सुने हो बाकी नहीं सुने। का बताए क्यों इस पंडाल में बैठ के आप क्या कर रहे हैं, चर्चा करें। देखो एक निवेदन करो, अभी के दौर में दुनिया के हर आदमी अगर कहीं ना कहीं मरा थे तो वो 2 प्रकार के टेंशन है, 2 प्रकार की बीमारी है। जिन प्रसंग आप बोला बोले थे वो थोड़ा से बाद में चर्चा करबो, आपके ध्यान ला पहले एकाग्रचित कर दो। 2 ठन बीमारी बोले कौन कौन सा 2 ठन बीमारी, एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। शारीरिक रोग मतलब शरीर में होने वाला बीमारी और मानसिक रोग मतलब मन में होने वाला बीमारी। अच्छा एक निवेदन करो, शरीर के इलाज करने वाला डॉक्टर मानसिक रोग के इलाज नहीं कर सके और मानसिक रोग के इलाज करने वाला डॉक्टर शरीर के बीमारी के इलाज नहीं कर सके। दोनों के महकमा अलग अलग है, दोनों के विभाग अलग अलग है। शरीर की बीमारी की इलाज करना है तो आप अलग डॉक्टर करा जाए लगे, मानसिक रोग के इलाज करना है तो आप अलग डॉक्टर करा जाए लगे। सुरसा बांधा वाला मन वही जो वही परेशान हो गए। सब जन मिल के बाबा तुलसीदास जी से प्रार्थना करें, हे बाबा तुलसीदास जी, शरीर के बीमारी की इलाज करना है तो अलग डॉक्टर करा जाए लगे और मानसिक रोग के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जाए लगते। एक 8 ऐसे व्यवस्था नहीं है बाबा
जे डॉक्टर कर जाए बस शरीर के घलू की इलाज हो जाए और मानसिक रोग के घलू की इलाज हो जाए। बाबा तुलसीदास जी की सुरसा बांधा वाली हो दुनिया में इसे कोई व्यवस्था नहीं है। शरीर के बीमारी का इलाज करना है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मानसिक रोग का इलाज करना है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये सुरसा बांधा वालों की आस्था और विश्वास के बदौलत रट ले बताऊं मैं जी पूछूं तो ला भारी क्वेश्चन और आंसर चला थे आपके गांव में। आस्था प्रणाम करा था मोला बत मत पूछो खबर में जान में निकलो काला बताओ। शरीर के इलाज नहीं हो सकता, शरीर का इलाज और मानसिक रोग का इलाज एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन ये आप लोग की आस्था और विश्वास के बदौलत आपातकाल में अचानक भयानक 3 दिन भर कैंप लगाए गए, शिविर लगे। कहाँ जल्दी बताओ, 3 दिन भर कैंप लगे, जल्दी जल्दी हैं। सुरसा बांधा में मेडिकल खुले वो शिविर लगे गए। अच्छा मेडिकल खुले हुई तो वो मेडिकल के नाम जानना जरूरी है कि नहीं? तब तो समझ में आएगा। तो आपके गांव के मेडिकल के नाम महू नहीं जानो, लेकिन मैं बाबा तुलसीदास से पूछे तो बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखे इसका मुद मंगल में संत समाजो, 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 जो जग जंगम तीरथ राजो, जग जंगम तीरथ राजो। जैन मेडिकल 3 दिन में आपके गांव में खुले, वो मेडिकल के नाम सत्संग रूपी मेडिकल। अब मेडिकल खुले हैं तो डॉक्टर भी वही। बोले डॉक्टर कौन? संत रूपी डॉक्टर। ध्यान चाहूँ ना तुम्हारे गांव में जे मेडिकल खुले 3 दिन भर, वो मेडिकल के नाम सत्संग रूपी मेडिकल और डॉक्टर के नाम संत रूपी डॉक्टर। जब मेडिकल खुले गए डॉक्टर घलुक है तो दवाई घलुक हुई, और दवाई के नाम बोले राम कथा रूपी दवाई। आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो खुदाई सत्संग रूपी मेडिकल में आके, आपको भले विश्वास हो या ना हो, ये मेरी जीवन की अनुभव। सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के, सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के अगर ईमानदारी के साथ में राम कथा रूपी दवाई अगर लिया जाए तो छाती ठोक के कहूँ आप शरीर के बीमारी से भी छुटकारा मिल गई और मानसिक रोग से भी छुटकारा मिल गई, ये बिल्कुल निश्चित बात। लेकिन तालीज बजाय कुछ नहीं हो, दवाई खाए पहली परहेज करे लाख है, और परहेज नहीं करबे दवाई का असर नहीं हो। भगवान ना करे। सुरसा बांधा वाला मान एक आज झनला हो रहा है, मान लो काकरो शुगर बढ़ गए और जेकर शुगर बढ़ गए तो डॉक्टर कर जाही डॉक्टर साहब मोर शुगर बढ़ गए। डॉक्टर कही बाबू ये गोली लेग जा रे, और 1 महीना रोज खाबे, लेकिन मीठा चीज से परहेज करबे, मिठाई मत खाबे, चाह वहा मत पीबे। अब ते डॉक्टर के गोली घलू खा था, 3 टाइम ले चाशनी वाला चाय पिया था, तो वाइट के नहीं मरबे। वो डॉक्टर के का गलती है? दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है दाई को, शरीर ला अगर ठीक करना है तो दवाई खाने के पहले सावधानी अति आवश्यक है, परहेज अति आवश्यक है। इसी तरह राम कथा अगर सुनना है तो भी परहेज अति आवश्यक है। और जो सावधानी के साथ में राम कथा सुनेगा, जो परहेज करके राम कथा सुनेगा, निश्चित रूप से रामचंद्र गुण बैरन लागा और सुनता है सीता कर दूंगा।
अच्छा, सावधानी का है बाबा तुलसीदास जी यही अरण्य कांड में आगू डहर लिखे, कथा सुनने वाला सावधानी का रखना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी की थोड़े सब सावधानी कौन सा है? और जे सावधानी से साथ में कथा सुनी निश्चित है कथा का फायदा हुआ। थोड़े सब कहे वो बुझाई, थोड़े सब कहे वो बुझाई, थोड़े सब कहे वो बुझाई, थोड़े सब कहे वो बुझाई। सावधानी कौन सा? मोर अंग्रेजी लिखत रहो समझ में नहीं। सुनहु तात, अभी तक सावधानी नहीं है। सुनहु तात मति मन चितलाई, कथा सुने के बेरा मन चित सुनहु तात मति मन चित लाई, तीनों चीजें का चित होना चाहिए। आओ आप सबके तरफ से कंद मूल फल सुरसयति दिए राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु खाए फरिया के देखो, लेकिन एक ठन भूमिका सुरसा बांधा वाला मन एक बार मीटिंग सकले समझत रहू ई दोहा के जेल जे कथल आप मोला बोले के हो तेकर भूमिका है। सुरसा बांधा वाला मन लोग लइका महिला पुरुष सब जन मीटिंग सकले। अब बात पुलिस बोले काबर मीटिंग सकलाए होगा, तो सुरसा बांधा के सियान मन जतका नौजवान साथी मन की एक ठन विचार आएगा मन में का मुख्यमंत्री लानतेन का हमारे गांव में बात ला समझत लो। कौन हो पार्टी के मुख्यमंत्री हो मोला ऊपर से कोई मतलब नहीं है ना, कौन हो पार्टी के, लेकिन सुरसा बांधा वाला मन सकला के किन मुख्यमंत्री लानतेन का हमारे गांव में होगा, एक बार तो लाना चाहिए। तो सब जन प्रमुख सुरसा बांधा के जतका सियान मन हा सीधा मिले गिन मुख्यमंत्री से, ओकर पीए से मिले। पीए साहब कर बात ल रखिन, पीए साहब कथे कैसे आए होगा सियान को। सुरसा बांधक मन की हम मन है एक बात लेके आए हैं, बोले का हमारे गांव सुरसा बांधा में मंत्री लाना चाहता है। सबसे पहले तो ओकर पीए ला हंसी आईगा, अब कबड़ मंत्री मुख्यमंत्री और सुरसा बांधा वाला बात देख गे तब ले ओकर पिए की आज ही गा आए कोई तकलीफ नहीं भाई, जनता के तो मंत्री छे आज ही, लेकिन पूरा मुख्यमंत्री बोले पूरा छत्तीसगढ़ के मालिक ओतका पर मंत्री ला तुम्हारे गांव में लाने व्यवस्था है। तो सियान मन कथे पीए साहब का व्यवस्था लागी, का व्यवस्था लागी। तब पीए की देखो सबसे पहली तो ओतका बड़ मंत्री आते मुख्यमंत्री आते, तो वो एको कनिक पब्लिक में एको कनिक दर्शक में नहीं चले काम है, ओकर बहुत अकन भीड़ चाहिए। सुरसा बांधक मन कथे तीर्थ अखार के गांव में हाँ का परवा देवो कि फलाना तारीख फलाना समय फलाना बेरा में हमारे गांव में मुख्यमंत्री आते के, तो वो कम चल ही नहीं। अब वो में कम लागत है कबे तो पूरा नया पारा राजिम ब्लॉक गरियाबंद जिला भर गाड़ी मोटर ट्रैक्टर वेक्टर करके आदमी बुलाबो, कुल मिला के सुरसा बांधा वाला मन हाँ
समझत रहो जे प्रसंग ला आप मोला बोले के होते कर भूमिका है, कथा से विषयांतर नहीं हो तुम्हें। कुल मिला के दर्शक के भीड़ के व्यवस्था हो गए। अब सुरसा बांधे वाला मन कथे औ काय लागी, तब पिए साहब की से नान मुन स्टेज है काम नहीं चले, ओकर बर बड़े जान स्टेज चाहिए 40 बाई 50 के। सुरसा बांधा वाला मन कथे मान लो टेंट वाला नहीं लगा ही तो घर घर में खूंटा ऐसे बत्ता लगा के ठेस के बना दे, भले मंत्री जाए बाबू झर जाए, हम लगा करना स्टेज के घलुक व्यवस्था हो गए। औ का लगी तब पिए कथे ये कोबरा माइक नहीं चले मुख्यमंत्री में, नाराज मत हो, कोबरा माइक नहीं चले ता ओकर बार तो रायपुर के मुकुंद साउंड लगी। सुरसा बांधा वाला मन कथे बहु व्यवस्था हो गए। मोर के एक मतलब अक्का बड़ भारत देश में अक्का कन प्रांत थे, ओमे के एक छोटे से हिस्सा छत्तीसगढ़ है ना, एक कोंटा है कहना चाहिए, भारत देश के कोंटा है। अब वो कोंटा के मालिक मुख्यमंत्री ला सुरसा बांधा में लाना के तेकर बर कत्का कन व्यवस्था करे लगा, सोचा था समझा तो कि नहीं, अक्का कन व्यवस्था करे लगा थे तो सोच के देखो पूरा विश्व के मालिक लाकर सुरसा बांधा में लाना है तो तुम्हारे काम का व्यवस्था है, चलो बताओ। अब बात समझ में भाई, छत्तीसगढ़ के मालिक ला लाए बर बड़े जानी स्टेज चाहिए, कई जन भीड़ चाहिए, माइक चाहिए, ये चाहिए, पूरा विश्व के मालिक लाकर तुम्हारे गांव में लाना तो का व्यवस्था है दाई। अब ओकर बर माइक नहीं चाहिए दाई हो, ओकर बर लाइट नहीं चाहिए महतारी हो, ओकर बर भीड़ नहीं चाहिए, ओकर बर तो प्रेम चाहिए। 10,000 वर्ष ले रास्ता देखत देखत माता सबरी के रास्ता आज खत्म हुई से का। अरे गंगा के पानी हर लहरावत रही थे, रास्ता देखत देखत आँखी के बिरौनी तक पाक के माता सबरी के सबो दांत खलखल ले झर के माता सबरी के, काल का चपट के माता सबरी के, लेकिन अभी तक आस्था जवान के, अभी तक विश्वास जवान के, अभी तक प्रेम जवान के। गुरु के ही से मोर जाए के बाद में तो जीवन के एक ही ठन आधार है सबरी। अब वो कौन बोले राम, और गुरु के वचन समुझ जिय भाई, गुरुदेव के वचन गठिया के रखे रही से मोर गुरु अगर बोलेगे तो मोला जाए नहीं लगे, बल्कि 3 लोग के स्वामी मोर घर में आ गए। कई जन तो कथे रोज रास्ता ला बहरे, आज आज ही मोर मालिक काली आज ही मोर राम गा, परंदिन आज ही मोर राम गा, रास्ता लेके डेरी तक फूल बिछा के रखे रहा। भारत भारत बाहरी गलुक ठूठी पड़ गए। अरे गंगा के पानी हर लहरावत रही थे, ये मालिक तो सुरता आवत रही थे, प्रभु तोरे सुरता आवत रही थे। सबरी दे राम गृह आए हो, मुनि के वचन समझे जिया भाए। घर में बैठे बैठे माता सबरी भगवान के इंतजार करत है, लेकिन भगवान वही
वही ठौर में वही बेरा में पहुंच गए। और पहुंचे के बाद में माता सबरी और भगवान राम और लक्ष्मण जी अब एक साथ जब हुए तो ओ करके स्थिति और ओ करके परिस्थिति और ओ करके समय का बना थे, कैसे बना थे और का बातचीत होते, का मेहमान नवाजी करत थे, काबर कांदा मूला और जड़ी रखबई, ये सारा चर्चा करबो। पहले एक भजन कर ले तन प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। श्याम रामचंद्र की जय। भगत मन हरंगेला रुझे झूरे धुन नाचे मेरा कस भी धुन नाचे भगती मतोरे भगत मन हरंगेला लारे लारे ला 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 लारे लारे ला 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 लारे 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 ला ला लारे लारे ला 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 लारे लारे ला 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 लारे 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 ला ला। चले तो मैं रसता कब्बा भी मोरे
एक निवेदन करूँगा, प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। माता सबरी 10,000 वर्ष तक भगवान के इंतजार करे। अच्छा एक निवेदन भाई, माता सबरी के पूर्व जन्म के कथा ला अगर हम देखन, पूर्व जन्म में माता सबरी एक राजा के पटरानी रही, रानी रही माता सबरी। महीना में शिवरात्रि के समय जैसे राजिन में कुंभ मेला लगते वैसे बहुत बड़े कुंभ मेला लगे रही से। रानी अपन राजा संग गे रही से। अब राजा के व्यवस्था अलग, तो आप कुंभ मेला में जाके देखे उस सब की व्यवस्था अलग अलग, अलग जगह सर्कस लगे रहते, अलग जगह प्रोग्राम होते रहते, अलग जगह कीर्तन भजन होते रहते। तो रानी थोड़ा से भक्ति भाव वाली रही से। ऊपर जब खिड़की ला खोल के देखिस तो साधु मन के सत्संग चलत रही से। रानी की इच्छा हुई कि वो सत्संग में जाके महू बैठते हैं, महू कथा सुनते हैं। राजा लकीस महाराज, अगर आपके आदेश होते, अगर आपके आदेश हो तो 2 मिनट जाके महू सत्संग के बीच में बैठ जाओ, महू सत्संग कर लेते हैं, महू भगवान के कीर्तन भजन कर लेते हो। महाराज कहते कि रानी तो सोच तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन राज्य के जो नियम है वो तोला ये आदेश नहीं दे सके, चूंकि ते राजा के पटरानी तो ते वो साधु के बीच में नहीं जा सकस। रानी लग बहुत जोर से झटका लगी से भगवान, ऐसा रानी पद भी का काम के कि मोला सत्संग में जाए बर मना किए जाता। रात हो गए, खाना खा के सो गए रानी, राजा भी सो गए। 12 बजे रात के रानी उठी और उठ के एक झन निकल गए और बहुत बड़े बावली, बहुत बड़े सरोवर के बीच में खड़े होके रानी की से भगवान, दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई अपराध करे तो वो आत्महत्या, आत्महत्या करना जैसे जघन्य अपराध दुनिया में कोई नहीं है। रानी की से भगवान मोला माफ करबे, मैं अपन आप के आत्महत्या करत हूँ, मैं मरे जात हूँ। काबर मोला ऐसे जिंदगी नीचिए, ऐसे पद नीचिए कि मोला सत्संग में मना किए जाते। लेकिन तोर से एक निवेदन है स्वामी का, हे प्रभु तोर से एक निवेदन है, अगले जन्म में मोर दूसरा जन्म जब हो, ये जन्म के बाद में जब दूसरा जन्म हो तो मोला नीच से नीच घराना में जन्म दे देबे, शूद्र से शूद्र घराना में जन्म दे देबे, लेकिन तोर चरण से कभी दूर मत करबे करके वो रानी बावली में कूद के अपन प्राण दे दी। सब वही रानी जब दूसरा जन्म दी तो सबर के घर में दी। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। और वही सबरी दाई हो 12 बजे रात के दरवाजा खोल के भगे रही सबरी, गुरु के आश्रम में रही से, गुरु जी के ही रही सबरी, विश्वास रखबे तोर घर में भगवान आ गए। गुरु के वचन समझिए भाई, सबरी से बिछात्री सोती बेर में भगवान होकर घर में पहुंच गए, भगवान होकर आश्रम में पहुंच गए। अच्छा एक निवेदन करो, बाबा तुलसीदास जी 2 प्रकार के बात लिखी से करा। कौन सा बात? तागी तेग गति परम उदारा और सबरी के आश्रम पगुधारा। बाबा तुलसीदास जी ऊपर में जब सबरी के घर के वर्णन लिखी तो आश्रम लिखे, सबरी देख सबरी के आश्रम पगुधारा, और नीचे जब लिखी तो सबरी देख राम गृह आए। अच्छा एक निवेदन करता हूं, आश्रम और घर में अंतर समझ में आते नहीं आप? आश्रम और घर में अंतर समझ में आते नहीं दाई? बोले पहली बाबा तुलसीदास जी की कि ताई देख गति परम उदारा और सबरी देख आश्रम प्रगुधारा। भगवान सबरी के आश्रम देख के भगवान है, लेकिन जैसे भगवान है तो बाबा तुलसीदास जी लिखी कि सबरी देख राम गृह आए।
मतलब दो प्रकार के बात होते। एक तरफ तो माता सबरी जिन जगह में रथे तेला आश्रम की गेस, और दूसरा घर के गेस। आश्रम कभी घर नहीं हो सके और घर कभी आश्रम नहीं हो सके। जहां तक घर वही लगते कि जी हाँ गृहस्थ मन जीवन व्यतीत करत है, जेकर गृहस्थी के जीवन जहां चलत है बोला घर कहे जाबो, लेकिन जहां सन्यास, जहां ब्रह्मचारी, जहां साधु संत मन जिन जगह में निवास करत है बोला आश्रम का। तो बाबा तुलसीदास जी उज घर ला पहली आश्रम की और उज घर ला पहली घर, उज आश्रम ला घर भी कहा थे। तो निवेदन है, एक निवेदन करो, भगवान राम के जब नजर पड़ी ताहि देहि गति परम उदारा, कबंद नाम के राक्षस ला मुक्ति दे के बाद में भगवान जैसे वो रास्ता से गुजरी तो भगवान देखी, बोले काला देखी, बोले सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान राम जब देखे तो आश्रम के रूप में देखे, ये भगवान राम की नजर है। सबरी के आश्रम पग, भगवान राम जब देखी तो भगवान राम ला सबरी के घर जैसे नहीं बल्कि आश्रम जैसे लगे, लेकिन सबरी देख राम गृह आया। अच्छा, माता सबरी जब अपन नजर में देखी तो माता सबरी कभी ये नहीं सोची कि मोर घर आश्रम है। माता सबरी कथे मोर घर तो घर है, मतलब घर काकर बर लिखी माता सबरी बर, माता सबरी के नजर है, और आश्रम काकर बर बोले ये भगवान के नजर है। सही मायने में माता सबरी के आश्रम ही करे। बोले कावर आश्रम है, बोले देखो 4 आश्रम हमारे आपके जीवन में, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। तो माता सबरी ब्रह्मचर्य आश्रम ला पार करे के बाद में एक संन्यास के जीवन व्यतीत करत। ओकर बाद में माता सबरी पूछे रही गुरुदेव, ओकर गुरु जी के नाम मतंग ऋषि, माता सबरी पूछे रही गुरु जी के दुनिया ला छोड़ के जात तिही मोर एक जन सहारा रही, मोर दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो मोर परिवार ला, मोर माँ बाप सब कुछ ला छोड़ के आए हो। अब ये एक अनाथ के एक मुर्ही पोटरी के लिए सहारा बने कस और तहू जात तो तोर बाद में मोर सहारा कौन रही। तब मतंग ऋषि की सबरी एक मंत्र दे के जात हो, राम 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 कहत रवे भगवान तोर घर में आई। माता सबरी कथे गुरुजी मोर एक ठन प्रश्न है। बोले का, अगर मान लो भगवान राम मोर घर में आ गए, माता सबरी की अगर भगवान राम मोर घर में आ गए, एक पहली में तो एको घाव देखे नहीं हो। मान लो भगवान राम अगर मोर घर में आ गए तो एकर पहली तुम्हें एको घाव देखे नहीं हो कि भगवान राम कैसे गे, का गे, ओकर बनावट कैसे गे, रंग रूप कैसे गे, मैं तो देखे नहीं हो। मान लो आ जाएगी तो पहचानूं कैसे कि ई मोर भगवान है। मान लो सबरी की अगर मोर घर में भगवान आ गए तो मैं जानूं कैसे। गुरु कथे सबरी चिंता मत कर, मैं चिन्हा बताता हूं। बोले का, अगर भगवान तोर घर में आ गए तो सबसे पहली ओकर नजर ला देख लेते हैं। कौन हो आए तोर घर में और तोला थोड़ा भी जनाही कि तोला थोड़ा भी ऐसे लगी अनुभव हुई तो सबसे पहली ओकर नजर ला देख ले। और वास्तविक में जैसे भगवान राम अपन छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में है, जैसे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए तो माता सबरी पहचाने पर सबसे पहले भगवान के नजर ल देखी। और बाबा तुलसीदास जी की इसका सर से लोचन बाहु विशाला, सर से लोचन बाहु विशाला,
सबसे पहली ओकर आँखिल देखबे सरसिज लोचन बाहु विशाल, ओकर बाद जटा मुकुट यज्ञ त्रिभुर माला। गुरु मतंग ऋषि कथे सबरी अगर तोर घर में भगवान आ गए तो सबसे पहली होकर नजर ल देखबे सरसिज लोचन। माता सबरी तैसे फूल बिछात भी दाई हो राम 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 भगवान राम। माता सीता ला खोजे के बहाना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम उई ढाल ले गए तो भगवान राम जब गीस तो माता सीता खोजे के नाम से गए तो मैं ये पूछता हूँ आप सब ला, भगवान राम हाँ सीता खोजैया का सलाह थे वह भगवान राम हाँ सीता खोजैया का सलाह थे। मान लो काकरो बैला भैंसा गंवा गे या काकरो घरच वाली गंवा गे और खोजत खोजत कहीं सुरसा बांधा माही और सुरसा बांधक 2-4 जन मन कहे बैठ 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 नाश्ता कर ले खाना खा ले 2 मिनट बैठ जा तो अपन घर वाली खोजने वाला है वो बैठी नाश्ता करी बोला तन पानी नहीं सुहा है तो सही मायने में ये सीता खोजैया नहीं हुए बल्कि भक्त ला दर्शन देवैया है। गुरु मतंग ऋषि की ही सोकर आंखिल देखबे और भगवान के आंख का के बाबा तुलसीदास जी कहते नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आँखी ला देखे के बाद जेन चीज ला बताए रही से माता सबरी समझ गए। ओकर बाद गुरु जी के रही सोकर भूजा ला देखबे। अच्छा हमार मन के भूजा हदाई हो हाथ हा जब खड़े हो ना तो घुटना के नीचे नहीं आए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, नाप के देख लो मतलब माड़ी के नीचे नहीं आए। लेकिन भगवान राम के भुजा के खासियत रही से भगवान राम जब खड़े होए भगवान राम के भुजा ओकर घुटना के नीचे नवकंज लोच सिज लोचन बाहु विशाला और दूसरा बात जटा मुकुट सिर वर वाला। औ का बोले एक जन श्याम रंग में रही और एक जन गोरा रंग वाला रही, एक जन सांवला रंग में रही, एक गोरा रही। माता सबरी पहचान गए और पहचान करके गदगद हो गए। आगे भगवान आगे मालिक आगे आगे प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद रोज नामा आगे परमात्मा आगे आगे आगे। अच्छा अब मेहमान नवाजी कैसे करत है ध्यान चाहूँ आप सबके। बातचीत बहुत कम करिस माता सबरी है, न चाय न पानी न कुछ न कहीं, डायरेक्ट भात ला निकाल दिस ले खा। समझा तो डायरेक्ट भात ला। मान लो तुम्हारे घर में अगर सगा आ गए, तुम अल्लाह कहा तुम्हारे घर में सगा आ गए तो सबले पहली का कर थो सगा लगा दे थो पानी नहीं भाई। ओकर बाद व्यवस्था हो गई चाय, ओकर बाद बेरा हो गए तो खाना। अच्छा एक आध जन मन ऐसे करे हो कि सगा इस तो जैसे सगा इस तहने दार भात साग निकाल के ले खा की देखो नहीं तो ना। लेकिन माता सबरी दीस काबर दीस बताओ। अच्छा एक निवेदन करूं आप सबसे, अतका जन में सब जन महतारी मन बैठे हो, कई जन के लोग लड़का मन मिडिल स्कूल हाई स्कूल में दूसरा गांव पढ़े जाते हैं। अब तो गांव गांव व्यवस्था हो गए। आपके लड़का मान लो यहाँ ले राजी में रोज पढ़े जाते, 10 बजे जाते खा के 10 बजे जाए रहते, आज ले 6 बजे थे। वो पढ़ैया लड़का का आए बेरा में
अगर ओकर दादा दादी बैठे है ना तो दादा दादी का कही मालूम है? आगे बेटा, हाँ दादा आ गया, हाँ दादी आ गया। एक काम कर बेटा, साइकिल चला गे रे और साइकिल चलाता है, पंखा में बैठ जा बेटा, 15-20 मिनट सुस्ता ले, हवा ले ले, हाथ मुंह धो ले, कपड़ा ला बदल ले, ओकर बाद खाना खा ले। ऐसने कही कि नहीं दादा दादी? मान लो लइका मगर ओकर पापा बैठे तो बहू उसने कही आगे बेटा स्कूल ले, हाँ आ गया पापा, 1 मिनट कम कर बेटा, गर्मी में है कूलर में बैठ जा, हाथ मुंह धो ले, आधा घंटा आराम कर ले, तहन खाना खा दे। लेकिन मैं सुरसा बांधक जब का महतारी मतलब पूछा तो वो लइका के आए तेरा मगर माँ बैठे है तो काय कही संबंधन माँ हो, तोर लइका के स्कूल के आए तेरा मगर माँ बैठे है तो काय कही? समझ क्यों ना? ये बताओ, माँ यही कही आगे मेरे लाल, बेटा कपड़ा ला बाद में चेंज करवे, पंखा ला बाद में चालू करवे, काबर 10 बजे के खा के जाए रहस बेटा, 5 बजे छुट्टी होते, आज चले 6 बज जाते, कपड़ा बाद में बदलवे, हाथ बाद में धोवे, पंखा के हवा बाद में लेवे, पहले खाना खा ले मुरला, खाना खा ले, प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बखाने। माता सबरी जब भगवान राम ला भोजन करे तो भगवान राम ला ऐसे नहीं लगे कि बोला तो ऐसे लगे कि जैसे मोर कोई जन्मदात्री बोला भोजन खिला दे, जन्मदात्री। ओकरे कारण एक बार नहीं, जे जगह भी मौका मिले है ते जगह माता सबरी के भोजन के बखान करे है भगवान, जे जगह अज्जा खिलैस काका तो 3 चीज के बाद आते, कंद, मूल और फल। कंद मतलब कांदा, मूल मतलब जड़ी और फल। रामचरितमानस में वर्णन नहीं, लेकिन अन्य ग्रंथ में वर्णन आते कि माता सबरी बोई घलु खवा। अब जब अन्य ग्रंथ में चर्चा हुई तो सही भी हुई, गलत नहीं कहे जा सके, लेकिन पत्यम बद्री फलम बोले बेर हा बोई हा कभी भगवान के भोग नहीं लगे दाई। न श्रीमद् भागवत के कथा में हो चाहे भगवान रामायण के कथा में कबूल लेके मत जाओ, सबरी खवाइश मतलब हम मन खावा, ऐसे मत सोचो। सबरी अगर 10,000 साल इंतजार करे, तुम 1 दिन इंतजार करेगा। तो निवेदन के आप सबसे बोले बेर का फल कभी भगवान का भोग नहीं लगता, लेकिन माता सबरी के भक्ति में का ताकत आ गए कि माता सबरी। अच्छा औ कथे कि माता सबरी जूठा बोई खवाई से, मैं कथूं अक्का तो दिमाग नहीं सोई कथूं भाई, माता सबरी में चीख चीख के खवाई, चीख चीख के खवाइश नहीं, चीख चीख के खिलाना चाहिए। मैं तुम्हें लगा था चीख ले करो, पहली खवाए करो, और चीख ले करो मतलब, चीख ले करो मतलब कैसे? सब्जी बनाते हो तो पहले तुम फूड टेस्ट करके देखो कि सही नमक लगे कि नहीं, मिर्ची लगेगी। अब तू मन ये चम्मच में निकाल के ऐसे करके वही चम्मच ला और वही चम्मच ला बोरा तो वो जूठा हो गया। चीखना मतलब बता दो ना मैं भाई, चाय बनाना, मान लो कोई मेहमान आ गए, सगा आ गए, तो चाय अगर चीखना है तो चाय ला थोड़ा सा निकाल ले, कटोरी में डाल ले और चीख के देख शक्कर चाय पत्ती लगे कि नहीं, तो क्या गलत है? माता सबरी एक ठन बोइर ऐसे चक के देखे, हाँ ये बोइर ठीक है, ये पेड़ के बोइर ठीक है, तोला फेंक दे और वो बेर के पेड़ ला अलग से ऐसे रखे, तो दिमाग रही से तो कंद मूल फल फल खिला के और कैसे खाते भगवान का। और एक भजन के बाद में फिर चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री
सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में, राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राम से जोड़े प्रेम की धागे, लोभ मोह माया मन से जागे हो। राम से जोड़े प्रेम की धागे, लोभ मोह माया मन से जागे। राम नाम का सुमरन करके जय श्री राम का बोले जागे। राम का मंदिर है आंगन में, राम का मंदिर है आंगन में। राम का मंदिर है आंगन में, राम का मंदिर है आंगन में, राम दरस की आस मन में, राम दरस की आस है मन में। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में, राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठे, कंद मूल फल सुरस। आप सबके ध्यान चाहूंगा, माता सबरी 3 चीज भगवान में समर्पित करी। अच्छा, ये कंद का है, कंद मतलब कांदा का है। तो आप सबके ध्यान चाहूं, कांदा ओला कथे जो पूरा पूरा जमीन के अंदर गड़े रखे, जमीन के अंदर गड़े रखे, ओकर पत्ता भर एक कने ऊपर आए रहे, नहीं तो पूरा पूरा जमीने के अंदर। जैसे कोई भी कांदा के हम बात करें, जैसे आलू चिला ले लें, या हमारे छत्तीसगढ़िया में फेमस कांदा का कांदा कथे जीमी कांदा। मान लो वो कांदा ला अतकी बड़ अगर मान लो हावे वो कांदा, बात ला समझो तो कांदा काबर खवाई या कांदा का चीज है, अतकी बड़ है वो कांदा का। वो कांदा ला 6 महीना के बाद में, ज्यादा नहीं साल भर में नहीं कहा, 6 महीना के बाद में वो कांदा लो कोड़ के देखो भला वो कांदा कतका बड़ हो जाते, कांदा कतका बड़ हो जाते। अतकी बड़ कांदा का जमीन के अंदर है, कोड़ के देखबे तो कतका बड़ हो जाते, अतका बड़ हो जाते कि नहीं। का काका तो मैं निवेदन करो, वो लोभ की वृत्ति है। लोभ मतलब लालच की वृत्ति है।
कांदा के रूप में माता सबरी अपन अंदर जो लालच रूपी, माता सबरी अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन आध्यात्म में अगर चर्चा करें तो कांदा के रूप में अपन अंदर के लोभ के जो वृत्ति है माता सबरी भगवान को समर्पित करके, माता सबरी आभाव मूल, मूल मतलब जड़ी। जैसे सामने में आपके सामने में बड़े जानवर रूख है, शायद बर और इमली रूख है, तो वो रूख का कत्को धूल लिया फैले रहा है, लेकिन नीचे होकर जड़ का ना जाने कहां कहां तक कैसे समेट के रखे रहते। संचय वृत्ति जला सकेले के जो वृत्ति कथे, संचय वृत्ति, तो ये संचय वृत्ति इकट्ठा करे के जो संचय वृत्ति है वहुला माता सबरी भगवान ला समर्पित कर दे। मतलब कंद मूल और फल ये तीनों के रूप में माता सबरी अपन जीवन के एको कनी बुराई जो बचे रही से वो भगवान ला समर्पित कर ली। बोले प्रभु ये ला खा ले। तब बाबा तुलसीदास जी की कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को। काबर मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कांदा के रूप में, मूल के रूप में और फल के रूप में सारा चीज ला माता सबरी भगवान के चरण में समर्पित कर, वो भक्त सबरी माता सबरी। अच्छा, माता सबरी की भक्ति अगर हम देखन, बाबा तुलसीदास जी की इसके सागर जल लय चरण पखार। हर कवि, हर महात्मा, हर लेखक अलग अलग भाव के साथ में लिखते हैं। माता सबरी जैसे भगवान के दरवाजा में पहुंची तो माता सबरी के साथ में जब परिचय हुई भगवान के, भगवान ये भगवान ने जेकर में इंतजार करत हो, जेकर में रास्ता देखा तो ही भगवान ने करके जब जाने तो माता सबरी हाथ जोड़ के किस बोले प्रभु मैं अतका निर्धन हूँ, अतका गरीब आदमी हो परमात्मा, अतका गरीब हो कि मोर करा आपके चरण पखाड़े पर या आपके मेहमान नवाजी करे पर मोर कर कोई व्यवस्था नहीं है। माता सबरी अपन हाथ लाई से राग देश दाई हो भगवान क्या। एक व्याख्याकार बहुत बढ़िया व्याख्या करत रहे, अपन हाथ ला रख दे भगवान मैं तोर चरण पखारो तोर गोड़ ला धो, और कोई पात्र में रख के कोई बर्तन में रख के तोर गोड़ ला धो मोर करा, इसे औकात नहीं है। ये मोर हाथ ला पात्र समझ के, ये मोर हाथ ला बर्तन समझ के अपन चरण लाई में राख दे। भगवान राम भाव के भूखा है। भगवान माता सबरी के दोनों हाथ में अपन चरण ला रखे, तो दोनों हाथ ये डहर फंसे है तो पानी कदी डहल ले लाए, और पानी जब तक नहीं लाई तो कर चरण कहाँ से धोआगी। माता सबरी अपन सरला भगवान के चरण में टिका दी। माता सबरी के आंख से तर 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 आंसू निकलत थे, ते में भगवान के गोड़ के धुर्रा धोआ थे। भगवान कहते माँ माता सबरी और एक्स्ट्रा पानी मंगवाए की जरूरत नहीं है, जल मंगाए की जरूरत नहीं है, तो आंख के आंसू से मोर सारा चरण के धूल धुला। भाव बिना बाजार में मिलत नहीं सामान, और भाव बिना आगार में मिलत नहीं भगवान। भाव के बगैर बाजार में सामान नहीं मिल सके, भाव के बगैर बाजार में सामान नहीं मिल सके, वैसे भाव के बगैर दुनिया में भगवान नहीं मिल सके। भाव के बगैर दुनिया में भगवान नहीं मिल सके। और ओकरे कारण कंद मूल फल सुरसती भगवान राम जी लतीस तेला खईस तो एक जन कई जगह गोठियाई। 14 साल के वनवास के बाद में जब वापस भगवान राम गीस ना, तो भगवान के मेहमान नवाजी हुई जगह जगह। माता कौशल्या खवई, और गांव के मन खवई, अयोध्या के मन खवई, ससुराल के मन घलुक खवई, सारी सखा मन बैठार ली न खवई। और कौन हो भी खवाए के बाद में पूछते तू हिच मन पूछत हो अलवा जलवा बनाए रहे भाई कैसे लागिस ना, कैसे कैसे लागिस ऐसे की तक खाने वाला कबू अच्छा नहीं लागिस कि नहीं लगता है, अच्छा तो लागिस कथे। भगवान के सारी मन हा 14 साल बाद में जब भगवान गिस तो खाना खिलाई न पूछिन भोजन कैसे रही जीजू जी ऐसे की भगवान कहते वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फिर कथे दई नमक को मैं ज्यादा हो गया एको बने
नहीं नहीं नमक बढ़िया है और मीठा मीठा वहू बढ़िया है, सब बढ़िया है, फिर कनवाए असन कैसे गुठिया था। तब भगवान कथे जब व्यंजन बनाए हो, जब भोजन बनाए हो सब बढ़िया के, लेकिन वो भोजन का भोजन नहीं है। कौन भोजन? बोले कंद मूल फल सुरसते। कवितावली विनय टिकम बाबा तुलसीदास जी। घर गुरु गृह सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई। घर गृह गुरु सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई। तब तब कही सबरी की फलन की रुचि माधुरी न पाई। जानत प्रीत रीति रघुराई नाते सब गोत की राखत राम स्नेह सगाई। ये माता सबरी के बात है। आओ पीलावती के संकेत एक अंतिम भजन। अब ये भजन के साथ में आप सबसे विदाई। भजन गायक महोदय जी, सामने नवरात्रि की पावन बेला है। एक आध गीत का भजन हो तो 4 चांद लग जाएगा।
हरि बोल हरि बोल। राम मॉनिटर देंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम। लखन सिया राम चंद्र की जय बोल उमापति महादेव की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास महाराज की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या
बोल गजानन स्वामी की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय रामचरित मानस के रसपान करैया जम्मो सरवर सागर माता हो, ग्राम सुरसा बांधा के जम्मो बुद्धिजीवी पिता हो। आप सब जानता हो कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा है तो अगाध है, अथाह है, अपार है। एक पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन नहीं पाई, बड़े बड़े साधु महात्मा मन नहीं पाई, यहाँ तक बड़े बड़े देवता मन खलो ये सरवर सागर के पार ला नहीं पाई। तो हमारे जैसे छोटे बुद्धि के प्राणी ये सागर के पार ला का पाबो भैया। काबर हमर में ना तो सूरत है ना शकल है, ना बुद्धि है ना बल है, अज्ञानता हर पल है, भरे पाप कपट छल है, पाप के महल है, पाप के दलदल है, अब एक बूंदंकल है। तो एक बूंदंकल में सागर के पार ला पाबो कि वो ये तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी मानस मंच में बैठ गए आपे मन जैसे सियान बन के बेटा मुड़ला मुड़ाना रहते थे छुरल नहीं डर रहा। तो बैठ तो गए जाना था कि भगवान के कथा ला सब ला पूरा पूरा तो नहीं सुना सकन, लेकिन कोशिश करबो कि 2 अक्षर के राम के नाम ला आपके कान तक जरूर पहुंचा सकन। तो आवन हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है, छत्तीसगढ़ के हमार संस्कृति है कि जब भी हम कोई मंगल कार्य शुभ कार्य ला आगू बढ़ाथन तब अनिष्ट देवी देवता के वंदन आराधना के साथ आगू बढ़ाथन। यही कड़ी माँ आज के पावन मानस यज्ञ लागू बढ़ान माँ हंस वाहिनी जगत जननी माँ ज्ञान दाहिनी वीणा धारणी के चरण कमल में प्रेम और श्रद्धा के प्रथम पुष्प गुच्छ अर्पण करन सुंदर भाव के साथ होकर बाद परम सम्माननीय गुरुजी कुल सिंह कनौजे जी के सादर श्री मुख से आप हम सब पार ब्रह्म परमेश्वर के अमृत रूपी कथा के रसपान करबो। सर्वप्रथम प्रणाम करन वंदन करन मां हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी ला सुंदर भाव के साथ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा निःशेष जान्या बोल सरस्वती मैया की जय। झनकावत बीना चढ़ के दाई हंसा और झनकावत बीना आबे वो ताया बे मोर अंगना आबे वो ताया बे मोर अंगना चढ़ के दाई हंसा और झनकावत बीना चढ़ के दाई हंसा और झनकावत बीना आबे वो ताया बे मोर अंगना आबे वो ताया बे मोर अंगना। के
झनकावत मीरा आवे वो दया दे मोर अंगना आवे वो दया दे मोर अंगना मैया महिमाला तोरे गाथे विपत पर देवता ताई तोला गोहरा सबके करज ते सवार सबके करज ते सवार करज मोर करना आवे वो दया दे मोर अंगना आवे वो दया दे मोर अंगना चढ़ के दाई हंसा ओ झनकावत मीना चढ़ के दाई हंसा ओ झनकावत मीना आवे वो दया दे मोर अंगना 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 बोल सरस्वती मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के चरण में बार बार सिर नाम गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुबानी। बोल सियावर रामचंद्र के पावन धराधाम सुरसा बांधा की यज्ञ कर्ता की धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की पावन जन्मभूमि की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जगदाधार जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल भुवन के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी महाराज के पावन चरण कमल के वंदन करत प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पवित्र गांव सुरसा बांधा के जतेक भी दानदाता एक एक साल पहली के लिए दान जेन मन करे ओकर मन पर एक बार जोरदार ताली हो जाइएगा। यानी एक साल पहली के जे घोषणा करे है बहनी तो समझ जाओ एक साल मरे नहीं। ओकर चंदल कौन दी यानी एक वर्ष के बीमा हो गए होकर
अब आप मन मोर जैसे एक छोटे से कलाकार ला बड़ई करके ऊ बलाए हो कर लिया आप मन में प्रणाम करत हो। बड़े भैया मोर बहुत अकन बड़ई कर दे रही ने कोई खास बात नो है बहनी हो। आज सुरसा बांधा के पवित्र मंडप में पवित्र गांव में अत्यंत भव्य कार्यक्रम के आयोजन में मोर जैसे एक छोटे से कलाकार ने बनाया एक लिए मैं आप मला प्रणाम करत हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद प्रदान करियो तो बहुत प्रसंग मिले है किष्किंधा कांड। हम और को तिल देखो भाई प्रेम से मौसी ये तिल देखो ये तिल देख का था यहाँ उम्र में अंते तन तिल देखता या बलाम प्रसंग मिले है किष्किंधा कांड। किस यानी बेंद्रा कांड यानी घटना छत्तीसगढ़ ही में है नहीं। किष्किंधा कांड के अर्थ होते बेटी हो बहनी हो किसने किसके लिए धावा। तो बाननों ने भक्ति पाने के लिए लंका की ओर धावा, इसलिए इसका नाम किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के एक ठन अर्थ है मौसी किसने किसके कंधा में बैठा। किसने किसके कंधा में बैठा तो ज्ञान और वैराग्य ने दोनों मिल करके हनुमान जी के कंधा में बैठा राम और लक्ष्मण जी ने, इसलिए इसका नाम किष्किंधा कांड हुआ। किष्किंधा कांड हुआ, किष्किंधा कांड हुआ। और किष्किंधा कांड में सुग्रीव के साथ मिलन अमित्रता हुई। अमित्रता के बाद भगवान है सुग्रीव की अब ले जा मोर रहत ले झंडर राग। अजेकर आगू में भगवान है बेटी, अजेकर छाती में भगवान है तो एक तिनका भी अमोघ बाण बन जाते, अमोघ बाण बन जाते, अमोघ बाण बन जाते। एक जीव एक सुग्रीव बाली कर टकराए वर्गीस, तब बाली के पत्नी के नाम है तारा। अब वो तारा है समझे आज का दिन ले तोर भाई है तोर डर रावे आज का कारण गरजत है तेलते नहीं समझत का। सुनपति जी नहीं अमिले सुग्रीवा अतः दो बंधु तेज बल सीवा। हाथ ला जोड़ करके माता तारा पति के चरण में गिर गए बेटी, और चरण में गिर के समझाए लगे कि वो साधारण पुरुष नो है, वो दोनों आहे दिन तेज है। आज ये कथा के माध्यम से बेटी हो ये बाली ला नहीं समझावते। हर बेटी मान हर दाई मान अपन पतिल समझावते, पतिल समझावते, पतिल समझावते। तोरे भला मत देख तोला देख के हम आए हन, ये लोग लइका है परिवार है माता पिता है, ओकरो जीवन तोर ऊपर निर्भर है, तोर ऊपर निर्भर है, तोर ऊपर निर्भर है। ते अपेला मत का आज भी कहा बहनी हो सही बात है। कई जन भाई मन आज भी अभिमान के बल में अपन स्वार्थ ला देखा थे, लाख पत्नी समझावा थे ऐसे झन कर जी ऐसे मत कर। आज जात तोर पीछे तोर लोग लइका तोल देखा थे काबा ही पापा काबा ही दादा बहनी देखा थे काबा ही भैया माँ देखा थे काबा ही मोर बेटा बाप देखा थे कक्का बड़ा ही मोर बेटा। पर बेटा ये परिवार लसोन पत्नी लसोन ती हाथ जोड़ के बोले लगे बेटी ती स्वामी तब मोर दुनिया में इज्जत है अतेन
के सिंदूर है, ते हत बाह के चूरी है, ते हत 16 सिंगार है, आये 16 सिंगार है, तभे मोर कीमत है, तभे मोर कीमत है, तभे मोर कीमत है। साहब बोल थम बेटी हो ते 1.5 लाख के साड़ी पहन ले, 6 लाख के गहना पहन ले, पर मांग के सिंदूर नहीं है रे मोर दुलौरीन, ये बांग के चूड़ी नहीं है रे मोर बेटी। तोर सुंदरता दुनिया में बेकार है, दुनिया में बेकार है, दुनिया में बेकार है। अते भले गरीबी रा बेटी कुंदराम रहा थो बेरे, हाँ सही बेटी, ते तोर पति संग में है, तोर पति भले गरीब है, प्रेम से तोर कर है, ते चटनी बासी भी खात होबे, 150 के लुगरा पहरे होबे, 1.5 रुपया के खिनवा खुटी पहरे होबे, तब बोले तोर ले धनी कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बात ला समझावत है पति देव, तय मान जा। आज जैन सुगरी है तोला देख के डर रहा है, जैन सुगरी है तोर भाई तोला देख के भागे, आज वो ललकारत कैसे इला तो समाज बहनी हो। पति ला समझावत है कोना माता तारा, तारा समझावत है, कहा थे कहा कौशले सुत लक्ष्मण रामा, काल हो जीत सकई संग्राम। ओ लक्ष्मण ओ राम जेला काल भी जीते बार सोचल पड़ते बहनी हो। जेला हमन काल कथन, जे महाकाल कथन, जेला हमर महादेव कथन, वो भी जिंदा है तो काकर बदौलत राम नाम के बदौलत, राम नाम के बदौलत, राम नाम के बदौलत, राम नाम के बदौलत है, राम के बदौलत जीवित है बेटी। एक बार चलो ई भाव ला लेकर के आज बाली है थे न पत्नील का कहा थे, एक प्यारा सा शिव जी के चरणों में एक दोनों हाथ उठा दीजिए सभी भक्तजन, और भगवान कुलेश्वर महादेव के नाम से जयकारा हो जाइएगा। बोला कुलेश्वर महाराज की जय, बोला दे वो, बोला कुलेश्वर महाराज की जय। शिव है भाती शिव है साती, शिव है मुक्ति शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा राम। ऐसी सुबान आए, सभी भक्तों को गाना है, ऐसी शान। चलो बेटी गाओ ना, गाओ, सबको गाना है, एक भी छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। चलो 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 चलो, प्यारा प्यारा मीठा मीठा ताली बजाते हुए सबका साथ में गाना है। ऐसी सुबान आए, आए ना ऐसी शान, ऐसी सुबान आए, आए ना ऐसी शान। जिस दिन जुबान में, जिस दिन जुबान में आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबान आए, आए ना ऐसी शान, ऐसी सुबान आए, आए ना ऐसी शान।
दिन जुबान मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी जुबान आए ना ऐसी सांस। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो। जय बाबा। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई। तेरी शरणों में पाया मैंने विश्राम, ऐसी जुबान आए ना ऐसी सांस, ऐसी जुबान आए ना ऐसी सांस। बोलो जिस दिन जुबान में, जिस दिन जुबान में आए ना शिव का नाम, ऐसी जुबान आए ना ऐसी सांस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बाबा। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुझे सत सत है प्रणाम, ऐसी जुबान आए न ऐसी सांस, ऐसी जुबान आए न ऐसी सांस। जिस दिन जुबान में, जिस दिन जुबान में आए न शिव का नाम, ऐसी जुबान आए न ऐसी सांस। आप सबसे सादर निवेदन, हाँ दोनों हाथ उठा के बोले। प्यारा प्यारा मीठा मीठा ताली बजाते हाँ सभी गाएंगे, जोर से गाएंगे। चलो आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, दीननाथ की जय, गौरीनाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, जय भोले। में खो जाए भोलेनाथ की। भगवान लगाते शिव भोले, बिगड़िए बनाते शिव भोले, कष्ट निवारे शिव भोले, दूर करो हे शिव भोले। जय बोलो दीनानाथ की जय, बोलो गौरीनाथ की जय, बोलो बद्रीनाथ की जय, बोलो शंभुनाथ, जय बोलो दीनानाथ, जय बोलो गौरीनाथ, जय बोलो बद्रीनाथ, जय बोलो शंभुनाथ, दीनानाथ की जय, बोलो शंभुनाथ की जय, बोलो
जब थे तेला मन के समझ के ते गलती जानकर लेन में समझ गया तोर बात ला काबर हमार बीच में माई पहुना है हमार छत्तीसगढ़ ही में पहुना कथन न बेटी सगा हमार बीच में पहुना है सगा है उकर मनबर 5 मिनट विराम है उकर बात के कथा आपके बीच रखे के प्रयास सियावर रामचंद्र की तो समझई काकी जे महाकाल ते पूजा करता और वो महाकाल है तको कुछ नहीं कर सके काबर महाकाल खुदे जिंदा कौन रखे ते हैं अच्छा आप मन बताओ बहनी हो भोलेनाथ जीवित काबर जब 14 रत्न निकली समुद्र मंथन करी तेत रहे क्या तो लोग भैंसा फेर आगे दही अच्छा बता समुद्र मंथन करीस ममदाई के रत्न निकली 14 आखिरी में कौन निकली हलाहल 20 जहर अब जहर ला कौन पी देवता मन कथे हमन तो अमृत पिए राक्षस मन कथे हमन तो मंद पिए हाँ ये मंद है तको समुद्र निकले तब वो बाद में मुहम फरे तो बता ये निकले पहली देवता और राक्षस में न ममदाई समुद्र मंथन करी हाँ पहली राक्षस मन के अबर ताकत रहा विकट पहली राक्षस मन के काबर ताकत रहे जानते पहली राक्षस मन पहली खा ले तब पिए पहली राक्षस मन फूल खा लेते तब पिए अब के राक्षस मन फूल पी लेते तब खाता ओकरे से थी वो खाई नहीं वही जगह फूलन जैसे बेचारा नहीं तो समुद्र मंथन करी बेटी अब जहर निकल गए काकी हम रहे नोत का बे हम गहन काम ला काय करे बरे दादा देवता उदावता जानो और दाना मन जानो काय करू तेला ते समुद्र मंथन के जहर ला कौन पी कोनो देवता तैयार नहीं हुई एक जन तैयार नहीं हुई तो शंकर भगवान जैसे देवता कोनो नहीं है बोल शंकर भगवान की जय एक लोटा जल सारी समस्या हल ये है मेरे सीजी है कुछ नहीं है तो बेल पत्ता चढ़ा बेल पत्ता नहीं है काटा वाला फर लमड़ा वो नहीं है तो तोर घर के 4 बीजा चावल चढ़ा कुछ नहीं है तो गांजल पिया अब कुछ नहीं है नहीं बेटी तो जे फूल ला कोनो नहीं सूंघे तेल वो सूंघते अच्छा बता धतुरा फूल ला कोनो माइलोगिन खोपम खोचित कहाल होई बोल तुरंत पागल घोषित करी नहीं क्या वो धतुरा फूल ला वो सूंघते ना बेटी अब कुछ नहीं है माँ कसम कहा था भोलेनाथ जैसे कोई देवता नहीं है अरे एक लोटा जल सारी समस्या हल सारी समस्या हल सारी समस्या हल ये है मेरे भोले जी अब भोले जी बहुत सुंदर है कैसना है सत्यम शिवम सुंदर वही सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है कई जन्म है भले की देते भकुर्रा महादेव वो भकुर्रा है और थोतना है कबू सीजिल देखे चाकी में कई जन खसर्रा महादेव कई जन करिया महादेव कई जन बिलवा महादेव शंकर जी कैसना है गोरिया महादेव गोरिया महादेव गोरिया महादेव कपूर गौरम करना बता रहा शिव जी कपूर जैसे गोरिया है बेटी कर्पूरी गौरम करुणावतारम असंसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम भवम भवानी सहितम असी जी कैसना है कपूर जैसे गोरा अधाई कैसना है दूध जैसे सफेद कतका बेर के दूध तुरंत दुहे वाला तहु मन गोरी है फिर तू मन जमोए वाला ललहू गोरी हो यागुम बैठे पूछ ले एक दाई एला ज्यादा जमो दे
ओकरे से ती करिया हो गई नहीं वहाँ सियावर रामचंद्र की जय हमरो दाई बने खप खप ले जरो दे ओकरे से ती हमू करिया हो गए हमर दाई पर जोरदार ताली बजा सब दूसर बर बजा से हम लोग पैदा करैया बर जे बोला ना बेटी तो वो महाकाल लगी ये जहर ला तोरे बार भेजे है बाबा कौन है विष्णु जी है तो भगवान बैठे हैं वो पचड़ी थे प्रसाद अब प्रसाद के खवैया कभू नहीं मरेगी बेटी जहर लभी मेरे CGP बाचिस काक से थी जहर लपीस पर बाचिस काक से थी ओकर हृदय में राम बसे राम बसे राम बसे राम बसे राम के सेती भी काल बचे है अब बोलाते हैं जीत हूँ की था कहते कैसे जीत जे महाकाल भी जेकर बदौलत जिंदा है वो कालों के काल है वो भुवनेश्वर है वो भी जीवित है पति दे ते कर से झगड़ा मत कर ते डर पोकनी कैसे ए हो कहबाली सुन फिर प्रिया समदर सिंह रघुनाथ हो ये हो जो कदाच मोहिमानी तो बुनी हो सनाथ हो बोल शंकर भगवान की एकदम डर पोखरी है जब मन के बात ना जानता और डर रहा था अच्छा दाई हो तुम्हारा पूछा था मन के बात ला कौन जानते हो हूँ मामा दाई बड़ा विचित्र है हमें दाई माला पूछा था वो मन के बात ला दू जन जानते एक ईश्वर जानते जेकर गोसाई हेते जानते ओकरे से ती बाई ला जाने मन करते उसने की ठेका तेनी बोलच का कैमरा वाला बिहावे नहीं होए क्या नहीं का बात करता जाने मन नहीं की देते मन के बात को जाने वो हरे जाने मन तब मन के बात ला जानकारी नहीं बेटी कौन है तारा काकर मन के बात ला पति के ते झगड़ा करते बेकार है वो भगवान है वो भगवंत है वो अनादि है वो अनंत है जेकर मेड़े न पारे जेकर महिमा अपारे 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 बोल जन्म धर के आए कि बेट नहीं आए भगवान जन्म धर के आए हो बेटी आए हो दाई हो अच्छा तुम मला पूछा था तू मन चचकी हो ता तुम्हार लड़का पैदा हो इस तेल जाने की नहीं जाने जाने नहीं हो और कौशल्या जानी से सुनी सुरुदन परम प्रीमानी लड़का रोई तो जानी से आई हो गए वो लड़का रोई तो जानी लड़का रोज तो जानिस कि मैं पैदा कर डरे क्योंकि ईश्वर सुख के मूल है और सुख के मूल जरिए और वो सुख के मूल का अपन माला दूध दे दी माला दूध दे दी माला दूध दे दी माला दूध दे दी तो प्रगट हो है बेटी भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ते कर झगड़ा जान कर पति बालिका थे काबा डर रहा था मोरमन के बात लगते जाना था वो ईश्वर है समदर्शी है सब आने बराबर दर्शन देना वो सब लोग एक बराबर दर्शन देते नहीं बेटी चाहे चोरहरा चाहे चंडार रहा बेईमान रहा अच्छा सूरज नारायण उठे कि नहीं हुए बोला सुरसा बांधम सूरज नारायण उठे कि नहीं तो कैसे वो देख देख के घाम देते ते बरीज भरला सुख होते कैसे हो सबके ऊपर एक बराबर एक बराबर एक बराबर एक बराबर माया करते वही लगते ईश्वर वही लगते ईश्वर
तो ईश्वर है, समदर्शी है, वो हर जगह है, बोल खोजे की जरूरत नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान ल खोजे के जरूरत नहीं है, बेटी बहनी हो मोर ईश्वर ल खोजे के जरूरत नहीं है। ये तारा मैं ईश्वर ल नहीं खोजा, वो ईश्वर होई तो वो सनात कर दी। मैं ओकर आगू में राम नाम कह के मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं। वो सब ऊपर बरोबर दर्शन कर रही है, सब ल बरोबर दर्शन देवई है, समदर्शी है। अब वो कोनो बोला मार दी, मान ले मैं मर गया, मैं हाँ मर गए, तब मैं मरूं था भगवान के हाथ। अब भगवान मारी था कहाँ जाते, कहाँ जाते बेटी बैकुंठ, है नहीं? तब भगवान को ने मोसी दूध है, भगवान को ने दूध है, हमन को न पानी है, वही मिझर जा तहन तोरो रेट बाढ़ गे, तोरो रेट बाढ़ गे, तोरो रेट बाढ़ गे, तोरो रेट बाढ़ गे। तो सबो पानी हम मिलते वो, सबो पानी मिलते का दूध में मिल जाइबा, बोलना भागो आगे, सबो पानी मिल जाई का दूध में, दूधे में मिलाना कि घुरवा कला डाल देबे का। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को पाना होगा बेटी तो तन को साफ रखना पड़ेगा, तन को साफ रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। ये शरीर साफ रहा, जे पानी साफ रही थी हम मिली, और जे पानी साफ नहीं मिले ते दूध में मिली नहीं मिले ना। इसलिए आओ एक छोटा सा भजन के बाद आगे के चर्चा करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। हल्का से बढ़ा लखन सिया चंद्र की आदरणीय कन्नौज जी क्षमा चाहूंगा, हमारे अतिथि का आगमन हुआ है। चल ठीक है ना, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। सब गुरु कृपा है। बहुत बहुत सुंदर पल, बिल्कुल ताली बजाइएगा। साथ में सम्मान पा रहे हैं सम्माननीय श्री ओंकार साहू जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और सम्माननीय श्री अश्वनी साहू, भाजपा कार्यकर्ता। तो लीजिए। सिया बलरामचंद्र की बोलिए, सिया बलरामचंद्र की बोलो, राजा राम जी की, भारत माता की। आज सुरसा बांधा में मानस गान लखन सिया चंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास महाराज
बैठे हो तोरे आसमां, कब आवे मोरे अंगना राम जी, ये जिंदगी है बस तोरे हाथ मां। जय हो मोला मोहिडारे, मोला मोहिडारे तोरे मूरतिया, हे मोरे रामचंद्र जी, मोला मोहिडारे तोरे मूरतिया, हे मोरे रामचंद्र जी, कैसे करा भगवान तोरे महिमा के बखान, कैसे करा भगवान तोरे महिमा के बखान, तोरे महिमा के बखान, सीताराम चंद्र मोला मोहिडारे, मोला मोहिडारे तोरे मूरतिया, हे मोरे रामचंद्र जी, मोला मोहिडारे तोरे मूरतिया, हे मोरे रामचंद्र जी। भोली सूरतिया तोर नयनामा तोर तोरे बात देखो मौला सब दीवाना, हाँ भोली सूरतिया तोर नयनामा तोर गीत गात देखो मौला सब दीवाना, भक्ति के देवरदा मोला मोहिडारे, मोला मोहिडारे तोरे मूरतिया, हे मोरे रामचंद्र जी, मोला मोहिडारे तोरे मूरतिया, हे मोरे रामचंद्र जी। जय हो प्रभु। जगतारण तोला कैथे महोला तैयार, तोर शरण माए हम मोला तैयार रे, जगतारण तोला कैथे महोला तैयार, तोर शरण माए हम मोला तैयार रे, मैं लइका हूं नादान मोर कर दे कल्याण, मैं लइका हूं नादान मोर कर दे कल्याण, मोर कर दे कल्याण, मोर रामचंद्र जी मोला मोहिडारे, मोला मोहिडारे तोरे मूरतिया, हे मोरे
भगवान समदर्शी है, बड़े छोटे कोनो नहीं चिन्ह है, जात पात कोनो नहीं चिन्ह है, जात पात पूछे नहीं कोई, अब हरि के भजे हरि के नहीं। अभी जतका जन भक्त पैन बहनी एको जन के जाति पूछे भगवान, पूछे वो आधार कार्ड, गोत्र, वंश, कहीं पूछे वो रामशिला, पूछे भैया कहीं मोर के एक अर्थ है भाई वो समदर्शी है, हम सब ओकर हंसन, आखिर में एक दिन हमला वो तार ही तो आजे तार दी का होई वो देखा बा डर रहा था, डरपोकनी हर तो डरपोकनी डर रहा था, भगवान मारी मारन देन वो खबर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम मुखावत नहीं, लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते तब बोलो कर मुंह राम नहीं निकले, धन है मोर करा राम आके मारा थे, राम आके मारा थे, राम आके मारा थे, तब मैं किस्मत वाला वो राम मारी तब मैं बैकुंठ जाऊं, का डर फंस रे हाथ को डर पोकनी देखा बड़ा रावत मरे गुम मराम नहीं निकले, नहीं पूछ ले बे नहीं का कि ते मरबे देख ले बे, तोर मुँह ले राम नहीं निकले, घर भर के की राम कह दाई, राम कह दाई, राम कह दाई, तब बोल दाई मुँह ले राम नाम निकला नहीं, निकला नहीं, निकला नहीं, निकला नहीं, और राम के सामने मैं मरहू तारा तब मैं किस्मत वाला हूँ भाई, ते झंडर रहा वो समदर्शी, सबर वर एके बरोबर माया करते, वो कर जाति उती नहीं चला, कहाँ चलते बेटे, वो कर स्टेटस नहीं चला, भगवान स्टेटस नहीं देखा, वो देखते तो चरित्र देखते, चरित्र देखते, चरित्र देखते, चरित्र देखते, तोर चेहरा नहीं देखा भगवान, तोर चरित्र भाई मारन दे, अब मरना सब है बेटी, कैसे दीदी फूले थे फरी, फरे थे झरी, नहीं झरे धरी बगीचा वाला झर रहा काबर एक हफ झरी तबे दूसर फरी, तबे दूसर फरी, तबे दूसर फरी, ता एक ला फरे बर एक ला झरेला फरी, मारन देन का हो गया ओकर नाम लालू, ऐसे धीत मरे बेर राम नाम नहीं निकले किसे, अब बात निकाल के बड़े दाई बात बढ़ जाते, ऐसने एक जन दाई मूले राम नाम निकाले ओकर बहु बेटा मन बड़ कोशिश करी, राम कह दाई, राम कह दाई, दूध दही पिया डरी, हमारे एक बेर दूध दही पिया थे न गो, तू हिल में सोचता भैया जे सारी दिन गोवा पिए है ते मरे बेर वो दही पीही की नहीं मोला संसोर नहीं गा अब परिवार के मनौनी 5 चम्मच डाल, हाँ ली 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 तो वो कहाँ ली ली ओकर मुंह टेढ़गा हो जाता, जौने कोती लील थे तौने कोती लौ लील घर के गोसई नहीं डर रहा 5 चम्मच डाल, हाँ भगवान मोर घर वाला ले जा भगवान, एक दुख ला नहीं सह सका भगवान, मोर जोड़ी तड़फत है, वो काय तड़फत है, वो ओला काय टेंशन है, ओला लोकवा मार दे चकरा दे, है तोला है बा टेंशन रही रही को कर हगीस ला बदलत, घर वाला मन का थे डोकरा चल देती, चल देती, बेटा कहा चल देती, आज झाय झाय अमराज पीड़ते की थे बेटी गौ हमारा सन मोट लतो खतरा पीठी दादा, गाँव गाँव मालू चनल खाक फंस के हल्की के इतना चरी रे तोला तो
जय राम सीता। हाँ, अलग अलग जगह दूता ही तोर पर हम मरे बेर परथे की थे मौसी भगवान कसम। हाँ, मरबे देख लेबे। हाँ, आखी कोती लोकरे में चंदर लग। हाँ, जे टेपरा टेपरा पिवरा पिवरा होते वही छपथे के बेर बायलर खाते। कतका पिए खाते वही दिखते रोथे घर के। मैं क्या करे भगवान बोल क्षमा कर दे साहेब, बोल क्षमा कर दे साहेब, मैं गलती का डरे हे सिर काटी धाम ता सिर काटी धाम तो क्षमा करी भुवनेश्वरी सरना। हे भुवनेश्वरी शरण महाराज ता बोल पूछे का बायलार लेक बेर कैसे बेटी के बेर पर ही मार तब जियान ही तई गंदाई मुले राम निकाले बड़ बड़ कोशिश करी दाई है राम राम कह दे वो नहीं बोली 3 दिन हो गए कहबे नहीं करी 1 हफ्ता हो गए दाई राम राम कहबे नहीं करी ओकर बहू कहा थे हमर सास के मुले राम निकालबो कोशिश कर तो बोला नहीं है वो तो 3 दिन के रामायण करवाबो रामायण हो गए तब बोल दाई नहीं बोली अब लीला हो देखी लीला हो तब होल नहीं बोली ओकर बहू कथे एक उपाय है का एकर दमान ल बोला बड़े दमान के श्री राम ना है हो सकते देखी बोली 3 जन बेटी 3 जन दमान आगे डोकरी ठाकरी मन अपन सगल चिंडर ईमान से जतका सियानीन बैठे नी ते अपन सगल चिंडर या तोर है कन गाड़ी ते आखी नीदी कह बेटा लगा फूट के चल ले अब उसके बेर बेटी आगे था या सावित्री घर भीतरी दिख गए बैठ बेटी बैठ गुड्डी बैठ बबली बैठ। अब छोटे दामाद पाँव परत हो चिन्हत हो कौन या तोला नहीं चिन्हू संजू हाथ चिंता मंझला दामाद पाँव पर चिन्हत हो कौन तेहो लेखुनु गुड्डी घर की मोहल इसने कहा अब आखिरी में श्री राम पाँव पर चिंतत नहीं हो चिंतत नहीं हो को न वो बबली घर की तब कौन बबली घर क्या अब ओकरे ना रहे श्री राम दाई के मुहले श्री राम नहीं निकली मार गए बहू कथे हंसिया ला एकर घेच ला पूछ मोर के एकर थे बहनी हो ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है ते कर ले जब ले भगवान के नाम भगवान के नाम भगवान के नाम भगवान के नाम। आज के डेट में कोई भरोसा नहीं है बेटी आज के मोटर गाड़ी दौड़ धूप में हो ज्यादा मत सो ते हाँ सादा हो कहा था वो तिले ज्यादा वाला ते सादा वो तिल ज्यादा वाला थे ज्यादा वाला सादा वाला रहती ज्यादा वाला बाँच गए सादा वाला रेंग दी कैसे बेटी वही बात लत कहा थो ये बालीला नहीं समझावते कौन तारा ये तोला मोला समझावते तोला मोला समझावते तोला मोला समझावते मोला तोला समझावते अस कही चला महाअभिमानी अत्रिन समान सुग्रीव ही जानी ओकरा सतियला पत्नी के बात ला नहीं
पत्नी की बात नहीं माने तेकर सर्वनाश होए, सर्वनाश होए, सर्वनाश होए, सर्वनाश होए। रावण मानिस नहीं मानिस, दुर्योधन मानिस नहीं मानिस, राजा बलि मानिस नहीं मानिस। पत्नी, कोई भी पत्नी हमेशा अपन पति के कल्याण चाहते, अपन परिवार के कल्याण चाहते। आज ये पत्नी के बात नहीं मानी तेकर से तियला अभिमानी कहेगी, अभिमानी कहेगी, अभिमानी कहेगी और सामने वाला कचरा समझ, तृण समान सुग्रीव वही जानी, कचरा समझ गए। ओकरे सती की थे बेटी कबू कचरा कचरा मत कही, जिंदगी में कचरा कचरा मत कही। वही कचरा जब आँखी में पड़ जाते तो आदमी के जीव ले देते, जीव ले देते, जीव ले देते, जीव ले देते। अते गोड़ में लतेला जाता ये तो कचरा है। वही आँखी में पड़ गया था, गाय एक आँखी स्विच गैर राम राम एक थी अभिमानी के फिरे उभय वाली अति तरजा, मुटका मारी महाधुनी गर्जा। और बाली और सुग्रीव के दोनों के युद्ध होते, दोनों के युद्ध होते। एक बार जोरदार ताली के साथ मैं समाज से निवेदन करत हूँ, आयोजक समिति से निवेदन करत हूँ, भैया बोल दे रहे डोमार भैया काबर मोर 8 बजे डमरू नवा पारम कार्यक्रम है, जात ले 2-2.5 घंटा लागी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तब वो दरी कह रहे हो बहनी, तो चल भाई ये समाज के गंगा के तैसे तो गाँव वाला मन केरी इसकी आखिरी में ही बैठेगा, आखिरी में बेटी फिर क्या करवे। वो कार्यक्रम में पहली के लिए डर रहे तो डोमार भैया हमार भैया जीत करी नहीं भाई कैसनो करके टेट आयल लगी काबर गाँव के दाई बेटी मन कहा रही ने तो मैं सम्मान रखे बर बहनी हो तुहर पा परत हूँ। आप मन के हृदय कमल में भगवान के वास रहे। ऐ सुरसा बांधा और सुरसा बांधा के हर दाई दादा भाई बहनी सदा आनंद रहे, आनंद रहे, आनंद रहे, आनंद रहे। खूब तुम्हार लड़का मन अब्बड़ दिन ले जिया पियत खात निकात हो, मतलब दूध दही वो भगवान तुम्हारा बने रखा है। टुकना तो पावत ले जियो पीली बत्ती के साथ। आप हम विदा लेबो, चलो दाई हो अंतिम भजन के साथ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप हो आयोजक समिति जज नागेश्वर नागरची 20 रुपए, सूर्यकांत वर्मा 31 रुपए और दिल कुमार वर्मा दिल से दे भाई बेचारा 10 रुपये दे। सबो जन मिला के 50 रुपये दिन अब आमा पान के पतरी के और चढ़ते थोड़े वो चढ़ जही तो हम काय करबो, तुम्हार घर में जाक नरियर ल धरत रहू हम रेंग देबो नहीं गा। आप है श्री फूल सिंह कनौजे जी, अरे मंथिर लाल साहू जी पूर्व व्यवस्थापक सुरसा बांधा 100 रुपये के सादर सम्मान करे हो। यहू फरमाइश करे है पंडवानी के ले तो महाभारत के पंडवानी के फरमाइश करे है। ये दोनों ठल्ला 5 मिनट में लेगा था काबर दोनों जन के फरमाइश ला पूरा कर देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ दाई हो अरे रामे रामे भैया, रामे रामे भैया, रामे रामे भैया, जन में अरे महामुनि में सम्पायन राजा जन में जय को कहने लगे रागी भैया। रोज के माता कुंती माता गंधारी है देना और वो शिव के पूजा करे। बोलो शंकर भगवान की। धोवा धोवा चाहूँ चढ़ावे दाई बेलपतियाला
ये चढ़ावे मैया अरे भोला के पाँव चढ़ावत कुंती जाए गंधारी जाए गंधारी जाए तो कुंती जाए एक दूसर लो ये देखा ना अरे ये देखा करेला पान के दोना वो झूपत अभी अदाई मोरे अंगना बोलो दुर्गा मैया की दोनों हाथ उठा के बोलो बोलो माता रानी मैया की जगमाई दाई की रुक 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 हमारे एक ठन झांकी कहाँ सबरी दाई थे कैसे तोर लोटल नहीं निकला आई हो ये देखिए नाचक मेन डांसर चल दीजिए थी आगुआ ना 1 2 3 हे आमा पाक पतरी करेला पाक दोनावो झुपते झुपते आदाई मोरे अंगनावो भगवा मातर के आदाई मोरे अंगनावो आमा पाक पतरी करेला पाक दोनावो झुपते झुपते आदाई मोरे अंगनावो भगवा मातर के आदाई मोरे अंगनावो झुपते दाई मोरे अंगनावो भगवा मातर के आबे दाई मोरे अंगनावो हाथ उठा बोलो जगमाई मैया की झुपते आबे दाई मोरे अंगनावो भगवा मातर के आबे दाई मोरे अंगनावो अगवा गोदाई चले पाछू तोर बहिनिया अगवा गोदाई चले पाछू तोर बहिनिया अगवा गोदाई चले पाछू तोर बहिनिया झुपते आबे दाई मोरे अंगनावो अगवा मातर के आबे दाई मोरे अंगनावो अरे आमा पाक पतरी करेला पान के दोनावो झुपते आबे दाई मोरे अंगनावो भगवा मातर के आबे दाई मोरे अंगनावो कोनो
माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता। कोनो नरियर माता थे, कोनो बाला माता थे, कोनो नरियर माता थे, कोनो बाला माता थे, कोनो नागरा रही रखे साटा। हाँ रुक 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 रुक, ये ले दाई, ये लो, ये ले ना, नहीं झोंकाते, मगन है वो। माना तो नहीं है देवता, माने नहीं माने देवता माता, 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 माने नहीं माने। हर हर महादेव। ये सब नहीं दाई। बारिश ऐसी हो चाहूं उनको भी स्वागत सम्मान दो। स्वागत पा रहे हैं डॉक्टर पुनीत गोस्वामी जी शिशु। आप मन जौन श्रद्धा भक्ति और समर्पण के भावना ले रामायण के भव्य आयोजन करवा वो हमन बन के सबके बर बहुत प्रेरणा के स्रोत बन गए हवे। रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शन करे वाला महान ग्रंथ है। जब हमन भगवान श्री राम के वनवास के प्रसंग ला याद करथन तो हमन ला ये सीख मिलते है कि जीवन में कतको कठिन परिस्थिति काबर नहीं आ जाए, मन के लिए अपन धर्म और कर्तव्य के पालन करना चाहिए। श्री राम अपन पिता के वचन निभाए बर राजपाट सुख सुविधा सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। जौन बात हमन ले सिखाते कि सच्चा मन के हो जाए, कतो कठिन परिस्थिति होई सही रास्ता नहीं छोड़ी। भरत जी के चरित्र घलो हमन ले बहुत प्रेरणा है। रास्ते पर तो सब चलते हैं मगर जो रास्ते बनाए वही इंसान है। भगवान श्री राम जैसे ये मानस सम्मेलन संपन्न होते अब आप मन के उपस्थिति हावे वो ऊर्जा हमारा देखे नहीं मिला थे। तो जैसे सम्मानीय विधायक महोदय जी कल बतात रही साहब मल्ला कि भगवान राघवेंद्र सरकार है एक कलयुग में आए बार 500 साल तक इंतजार करत रही से और 500 साल इंतजार के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी के प्रयास से हमारे अयोध्या में विराजमान करीस।
उसी का जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मस्जिद, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सिर को झुकाना जानता है, जो सिर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के पावन चरणों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। अब सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित समस्त मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग सियान, हमारे बड़े भैया बहन, साथ ही साथ मानस मंच में विराजमान मृदुभाषी सरल स्वभाव के धनी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, एक बार जोरदार सम्मान में ताली होना चाहिए आदरणीय उद्घोषक भैया जी के लिए। साथ ही साथ अति बड़े भव्य राम कथा करैया हमारे आयोजक समिति, एक बार उग्र मन पर जोरदार ताली चाहिए दीदी हो। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री चरण कमल में भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा राम जी की आसीन कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप मन के पावन ग्राम में राम रूपी गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होते। आवन आप और हम सब मिल करके ये राम रूपी गंगा की अविरल धारा में डुबकी लगाना, और ये अपना मानव जीवन जो हमला मिले 84 लाख योनि भटके के बाद में वो मानव जीवन ला सार्थक बनान, सफल बनावन। आवन सबले पहले गाँव के कुल देवी और हम सबके शरीर ला शीतलता प्रदान करैया माँ शीतला के पावन चरण कमल में प्यारा से भजन अर्पण, तत्पश्चात राम कथा में चर्चा। आवन होकर ले पहली चाहूँ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए दीदी हो, काबर के जेकर दोनों हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर। चलिए सब जन के दोनों हाथ ऊपर, जेकर जेकर कर दूठन हाथ है और जयकारा बढ़िया जोर से लगाना है। बोलिए जय जय श्री राम। बिल्कुल आवाज नहीं आती है आप मन के, अत्ते कंजूसी नहीं करो दीदी हो, काबर की कोनो किस की आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को जूस कहते हैं। और जो भगवान के नाम में जयकारा न लगाए उसे अच्छा कंजूस नहीं महाकंजूस कहते हैं, इसलिए कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए सबके दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, हर हर महादेव की, श्री शिवाय, श्री शिवाय। आवन प्यारा से भजन माँ शीतला के पावन चरण कमल में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। शीतले तुम जगन्मातृ, शीतले तुम जगते पिता, शीतले तुम जगन्मातृ, शीतलाए नमोस्तुते। झिलमिल की
और चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए शीतला मैया की। और कहते भी हैं कि हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, और दूर होता है फिर भी उदास नहीं होता। और भीड़ तो काफी है संतों, पर ताली बजाए बिना आपका एहसास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है का ही शीतला ताई मोर गाँव के हो, ही शीतला ताई मोर गाँव के, झिलमिल वो मारे हाथिया तोर नाम के, ही शीतला ताई मोर गाँव के हो, ही शीतला ताई मोर गाँव के हो, ही शीतला ताई मोर गाँव के हो, ही शीतला ताई मोर गाँव के। बोलिए शीतला मैया की। वरना से अपने प्राण सुषमा शीलन भरती शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान प्रभु सुमिरत सर्वांग शिव सकल गला जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणामयी श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो अजय गुण गावो मोर राम के हनुमत हो। न राज चाहिए न राजधानी चाहिए, न राज चाहिए न राजधानी चाहिए, ना वो ताज चाहिए ना वो निशाने चाहिए। निवेदन आप लोगों से बस मैं इतना करूं, एक बार जोरदार ताली की आवाज आनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली की आवाज आनी चाहिए। मानस सरोवर की कथा रूपे निर्मल जल में डुबकी लगे आज श्रोता समाज शांति व भक्ति श्री कोई समस्त माता गण भक्त विभीषण भरत संजम्मो भैया छत्तीसगढ़ के पावन पौरामा किलकारी महाराज नान्हे नान्हे लइका हर जीव जंतु तक जो है परमात्मा की कथा लो जो पहुँचे हमारे साउंड ऑपरेटर भैया, मध्याह्न भोजन में खाना बनाने वाले परोसने वाले दीदी भैया, सब लोग जो है अपन मिट मिट बोली में जो है एक सूत्र में बांध के रखिए हम मृदुभाषी संचालक महोदय जी, और जैन निया है तेकर कर पहुंचे हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे भैया आप सभी के श्री चरण कमल में भूमिजा महिला मानस परिवार पहाड़ी चौक गुड़ियाली जिला रायपुर के नाने नाने लइका मंडली कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। अब अहो सौभाग्य आपका पावन ग्राम सुरसा बाधा तेरे दिवसीय मानस गान के जो सुंदर अविरल धारा बहावत है जब हमर देसी भागा जीव लबिया पावन गंगा में डुबकी लगाए के अवसर होकले कोटि कोटि साधुवाद। वास्तव भैया हर मानव के जीवन में जो है परमात्मा की कथा होना जरूरी है। आज समस्त मानव समाज जो है पर रतल भटक गए कहाँ जाते काम क्रोध लोभ के रत्ता में जाता। माता के गर्भों में रतन तक कटना मिट मिट बात करतन है परमात्मा जब संसार में जाबो ना तो अक्का भजन करवो तो कीर्तन करवो तो भजन में कोई भी प्रकार की कमी नहीं। अब संसार में आए तन बोला जब का भाव भक्ति भजन के रखे थे किसे भुला जाते। संसार में आई पटले दाई को ने मोरे दादा को ने मोरे भाई बहनी नानी नाना मौसी मौसा ये सब का है, ये सब मोर मोर मोह माया है भैया। ये संसार में ऐसे ये मोह माया जकड़ के जो है रख लेते जे कारण से जो है जिन परमात्मा के भजन गावो जेकर कीर्तन गावो कथना बोला भुला जाते। ठीक ऋषि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हर मानव के जीवन में जो है परमात्मा की कथा होना जरूरी है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो है गाथा जो है 708 में जो है भक्त करिस बाल लीला से जो है लंकापति रावण का युद्ध और युद्ध के बाद जो है स्वयं परमात्मा जो है अवतपुरी में ऐसा न लीला करिस।
इस समाज में जो शिक्षा प्रेरणा की बात करी है ना। अवन बोला गोता लगाना है सुंदरकांड, सुन के अंतःकरण में धारण करना वही सुंदरकांड है। आज कौन काका ले सुनाते भाई, बहू के लज सास के ला जो है बहू नहीं सुना से है ना, बाप के ला बेटा नहीं सुनाते। आज कोई जो है काकरो बात नहीं सुनाते, यहाँ पर सुन के अंतःकरण में डाला वही सुंदर का। अड़ोसी के ला पड़ोसी नहीं सुनाते। पर विचार करो घर में ना एक ऐसे व्यक्ति रहता जो सब सुनते, तो कौन व्यक्ति है? महतारी होते भैया, जे बेहू कला सुनी, बेटा कला सुनी, और पति कला सुनी, और यार अड़ोसी और पड़ोसी कला सुनी। ताई राम कथा ला जो सुने बार बैठे हो ना, तो एक महतारी की तरह जो है बैठ के सुनो, तब ला जो है ये राम कथा समझ आए है। कोई शायर कहे बस मुझे माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, दुनिया में मुझे एक ही सूरत दिखाई देती है। ऐ मेरी माँ मुझे तेरी ममता की सौगंध, मुझे तो तुम्हारी चरणों में बलजन्नत दिखाई देती है, मुझे तो तुम्हारे चरणों में बलजन्नत दिखाई देती है। ये राम कथा जो है माँ बन के सुनो, आप ला जो है परमात्मा की कथा समझ है। और जो है सुंदरकांड का नाम से पढ़े है एक और व्यक्ति जिसके कारण से जो है का नाम जो सुंदरकांड पढ़े, वो कौन व्यक्ति है? हनुमान जी महाराज। काबर भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माता सीता के खोज में निकली, तेकर से जो है चरित्र सुंदर होई, सब ये कांड के नाम जो है सुंदरकांड पड़े। आदमी के शकल में जो है झंडा ओकर चरित्र में रहना चाहिए भैया। रात दिन मुर करत हन, स्नो पाउडर लगावत हन तो नतका पान हो, चल ना 15 दिन मुर कान जन को नहीं क्रीम पाउडर जन लगा, मुंह कैसने दिखी तेला देखो। विचार करो हनुमान जी महाराज जो एक दिन ना दर्पण देखे ना कंघी करे तो बोले वो सुंदर है, काबर सुंदर है, पर चरित्र सुंदर है, ते कारण से हनुमान जी महाराज की सुंदरता के बखान करे। आज ये संसार सुंदरता के पीछे दौड़ते भैया, है ना। दीदी मन कतको गोरी रहा है काट करो को है सुंदर दिखो कि मन मारे जो है क्रीम पाउडर लचे पड़ते। युवा पीती मन लगा बयानी बानी के हेयर स्टाइल कटवाते हैं, हमार बहनी मन लगा हिप्पी कटिंग कटा के जो है भैया मन सन बन जाते। तो ये सुंदर न हो दादा, चरित्र सुंदर बनाओ। अंग्रेजी में कहावत है हैंडसम इज ए हैंडसम डैड, अर्थात सुंदर वो व्यक्ति है जो सुंदर काम आते, सुंदर दिखे सुंदर नहीं। हनुमान जी महाराज ऐसा बनो पर चरित्र लगा, तब जो है परमात्मा के प्राप्ति होते भैया। अमन वही सुंदरकांड के पावन यात्रा है दोहा क्रमांक 4, जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का तात स्वर्ग सुख तरय तुला तोलना ताहि शकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अवन भैया आज हनुमान जी महाराज जो है लंकापुरी में माता सीता के खोज में निकले हैं, और जो है माता सीता के खोज में निकले हैं, तो आज यहाँ पर कौन व्यक्ति जो है सत्संग कराते ओला जो है आप के बीच में परोसे के प्रयास कर एक प्यारा समझ के बच्चा प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की।
पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम ने को शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाएगा। आज जो है भगवान राघवेंद्र सरकार जो है जब जो है भैया 14 वर्ष की वनवास यात्रा निकली। आज ये वनवास यात्रा में जो है जेकर समक्ष जो है 3 नारी पात्र है ना, जैसे हर मानव के जीवन में जो है काम क्रोध लोभ और मोह है ना, वैसे भगवान कर घलो रावण कर का विद्यमान है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पद एका करौ सबसे ज्यादा विद्यमान है ना।
भगवान जो है अपन निराकरण कैसे करत है तिला तो देखो। अब ये तीनों नारी पात्र बताए है ना। अब ये तीनों नारी पात्र कोने, ताड़का कोने, क्रोधमयी जेकर से जो भगवान राम के जो मानस यात्रा प्रारंभ हो। दूसरा कोने लोभमयी, और लोभमयी कोने मंत्र जेकर कारण से आज भगवान जो है 14 वर्ष के वनवास यात्रा में निकले हुए है ना। और काममयी, और ये काममयी कोने शूर्पणखा है। और शूर्पणखा कोने काम वासना जो है जब भगवान के समक्ष रखी सम पुरुष नमो सम नारी। ये संसार में तोरा सन कोई पुरुष नहीं है, संसार में मोर कस कोई नारी नहीं। ये काम वासना के कारण जो है आज बहनी की जो है बेइज्जती के कारण जो है आज रावण जो है जगत के माता सीता जो है चुरा के ले गई। ये रामचरित्र मानस के प्रमाण और रावण के प्रमाण का है बोला तो समझो। रावण ने जब पता चला इसकी मनुष्य के हाथ में जो है भगवान के हाथ में जो है मृत्यु है ना, तब मैं लंकापुरी में बैठे रहूँगा इसने, तब भगवान आँख में फोकटे फोकट नहीं मारते है ना। और बोला तो भगवान के हाथ से मरना है ना, तो कोई उपाय किया जाएगी है ना। और उपाय में क्या विचार करी, परमात्मा राम जो है, परमात्मा राम की जो है पत्नी ला जो है चुरा के जो है रावण जो है विचार करी है ना। जब जो है ओकर नारी ला जो है चुरा के लागू जकर वियोग में जकर प्रतिशोध में आके भगवान गुस्सा मोला मारी है ना। वास्तविक बात है लड़का मन घर में खेलत रहते ना दाई हो तब मैंने टुकुर टुकुर देखा था हाँ हाँ मैं जो है हंसत हंसत मुस्कुरात रहता। अब वही लड़का खेलत खेलत कोई जो है लोटा पानी उड़ा दी टीन कर एक बार ला जो है उड़ा दी है तो कैसे लागी गुस्सा लागी। और गुस्सा में चरस ने जो है मार था निकल। रावण सोची भगवान के हाथ से मरना है, तब भगवान जो है आके बोला सीधा रावण मैं तो मारे रहूं की मुंडी मार दे है ना। बैठे रहूं लंकापुरी में, अरे मैं रावण मेरा लंका मेरा यात्री और ये मेरा नगरवासी, ये मैं अभिमान लेके बैठे रहूं तब भगवान आके मुंडी मार दे है ना। उपाय किया जाएगा। आज जगत के माता सीता भैया रावण जो है चुरा के लाने हैं, और जब रावण जो है चुरा के लाने हैं तो रावण के जो है गुरु कौन है, देवता कौन है, तो भगवान बोलेनाथ राम जी महाराज जब वनवास यात्रा निकले, राम जी के जो है पत्नी ला जो है रावण चुरा के जो है ले गए है ना, तब जो है राम जी महाराज जो है एक जन ऐसे व्यक्ति माता सीता के खोज में निकल कर तो कौन व्यक्ति है, हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज का भगवान शंकर की 11वां रुद्र अवतार, और ये अवतार में जो है रावण के जो है गुरु ते कारण से जो है गुरु जो है वो शिष्याला समझाए परमात्मा राम जी महाराज। अब जब जो है हनुमान जी महाराज ने जब भगवान जो है भेजी जा जीते मोर जो है नारी के पता लगाए बोले लंकापुरी में जाते, रावण जो है चुरा के जो है लंकापुरी के अशोक वाटिका में ले गए। हनुमान जी महाराज जो है दोनों हाथ ला जोड़ के कस प्रभु आज तक जो है मैं जो है तो नारी सीता ला देखे नहीं हो कैसे है तेला है ना। और ते बड़े काज देवत हो। अब सही बात है भैया, काकरो बाइल कोनो देख नहीं रही है ते कहबे जात और बाइल खोज के लाबे तब बिना देखे ओकर बाइल कैसे खोज। हनुमान जी महाराज का राम लगे कस प्रभु ते जो है तोर बाइल के पता लगाए बे मोल भेजा थी आज तक में तोर बाइल देखे नहीं हो तो कैसे जो है मोला पता चलेगी। तो राम जी महाराज जो 3 पहचान दी। पहला सीता जहाँ हो ही ना वहाँ से जो है राम नाम की खुशबू आई। दूसरा सीता जहाँ हो ही ना वहाँ से जो है रूप के जो है प्रकाश निकल ही। और सीता जहाँ हो ही ना वो ये तीनों लोग 14 भुवन के सबसे सुंदर नारी हुई भैया। आज 3 पहचान लेकर के जो है हनुमान जी महाराज जो है लंकापुरी में प्रवेश करत है। और जैसे लंकापुरी में प्रवेश करत है तो वहाँ जो है जैसे तो लंकापुरी में जैसे ना तो 3 पात्र उहु जगह मिली और वो तीनों नारी पात्र है ना। रामचरित्र मानस में 6 पात्र बताए हैं जिसमें 3 पात्र जो है खवाने वाली है और 3 पात्र जो है खाने वाली है ना। खाने वाली पात्र में कौन है, पहली सुरसा है, दूसरा सिहिका है और तीसरा जो है लंकनी है ना। और खवाने वाला पात्र कौन है, तो खवाने वाला पात्र है माता सबरी, दूसरा स्वयं प्रभा और तीसरा स्वयं माता सीता जो है।
आज भैया जैसे लंकापुरी में जो है प्रवेश करते थे हनुमान जी महाराज कैसे प्रवेश कर थे लंका में मच्छर के समान। विचार करो अभी जब मच्छर हाथ चाप के भागा दे पता नहीं चल पर लंकनी जब जो है हनुमान जी महाराज जो है लंकापुरी में मच्छर के समान जो है रूप धारण करे जो है अपने मन में जो है नरहरि भगवान को सुनत कर जब लंका में प्रवेश करती तो वो मच्छर कैसे देखाई से का लंका के रवैया है भैया दुर्गुण के नजर में जो है तीखा होते है ना। हनुमान जी महाराज लगी सरे जाने वाले तुम निरादर करके कैसे जावत काबर आज तक कोई एक चीटी भी जो है मोर बिनानवती के प्रवेश नहीं कर सके थे चोर के बाती जो है ये लंकापुरी में प्रवेश करता और जैन व्यक्ति जो है चोर के बाती लंकापुरी में प्रवेश करते ना वही मन मोरा हार मन थे के हनुमान जी महाराज ने गुस्सा आ गया अरे आज जो है मैं माता सीता का जो पता लगाए बरा हूं ये चोर जो है चोरा का पता लगाए बरा होला ते चोरा समझे अरे असली चोर को जो स्वामी है ये लंकापुरी के राजा है और मैं जो है आज प्रभु की जो एक सेवा को दिला ते पहचान जा सकत है लंकनी तो जीवन में सत्संग जरूरी है ना। रावण आसन ज्ञानी व्यक्ति जो है अज्ञानी जो है भटक गए वो परमात्मा ला पाए पर भटक गए। आज जो है लंकनी के जीवन में यही विद्यमान है कि लंकापुरी को है लंकापुरी जो है राजा रावण के गढ़े और राजा रावण को ने हमारे स्वामी है तो हमन को ना कर सेवा के कर्तव्य होते कि लंका के रखवाली करना पहरादारी देना यही बावली लंकनी खड़े भैया। और जब हनुमान जी महाराज लगे कि मोर बिना जो है अनुमति के लंकापुरी में प्रवेश कर था वो व्यक्ति जो है मोरा हार बने हनुमान जी महाराज जो है एक मुटका मार के जो है लंकनी के जीवन में जो है सत्संग करे। अरे लंकनी आज से नहीं जाना तेरे स्वामी कौन है और चोर तेला अब ये मुटका के प्रभाव से ते जान जा जब जो है एक मुटका मारी सुना लंकनी जो है खून के उल्टी करत जो है जमीन में गिर के राग से वैराग्य उत्पन्न हुई तब जो है परमात्मा की प्राप्ति हुई। लंकनी दोनों हाथ जोड़ के कि है और मंजे मोला जो है रावण जब जो है ब्रह्मा जी रावण ला वरदान दी सोही समय जो है मोड़ से जब मिले तो एक समय जो है जब वानर आई और मानव के जो है मुटका के प्रभाव से जो है तो जीवन में जो है सत्संग रही वो समय जो है तेजानदार में कि रावण के जो है अंत के समय आ गए रावण के जो है ये समय ला जानते हुए लंकनी की आज हमारा जीवन जो है धन्य होके करके तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक और तुलनता ही सकंडली जो शुक्ल सत्संग अगर स्वर्ग और मोक्ष के जो शुक्ल जो है एक तराजू की तल्ला में रखा जाए ना तो सबसे ज्यादा जो है तराजू की तल्लों में जो है बाहर का कर पड़ते सत्संग। विचार करो स्वर्ग और मोक्ष सत्संग जो है बड़ा महत्व है भैया। और सत्संग से जो है आज हमने जग बैठे अगर सत्संग नहीं रहती तो जग कोई व्यक्ति नहीं बैठे सत्संग के प्रभाव प्रभु के कृपा आज हनुमान जी महाराज जो है लंकनी के जीवन में सत्संग करे और रामचरित्र मानस के माध्यम से जो व्यक्ति के जीवन में सत्संग के प्रभाव डाली। अब आगे कथा प्रसंग एक प्यारा सा भजन के पश्चात प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय।
प्रभु श्रीनगर की जे सभी काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरहि मिटाई गौपद सिंधु अनल सिद्धनाई। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज जो है लंकनी के जीवन में सत्संग करा करके जो है हनुमान जी महाराज जो है अपन हृदय में जो है अयोध्यपुरी के राजा राघवेंद्र सरकार ने जो है अपन मन हृदय में जो है बिठा करके जो है स्मरण करत जो है लंकापुरी में प्रवेश करत है। विचार करो, जेने लंकापुरी में हनुमान जी महाराज जो है चलत है, मतलब प्रवेश करत है, तो वास्तव में का वो लंकापुरी रावण के रहीस का नहीं रहीस भैया। रावण जो है, रावण ने कहेंगे है कि रावण जो है अपन लंकापुरी में देवदक्ष गंधर्व नाग केन्द्र नाग कुमारी और आनी बानी निज बाहुबला बहुत सुंदर वर्णारी कहेगी इस रावण जो है चोर है जन गए काकरो नारी लाल करके जो है लंकापुरी में जो है रखी है ना। आज जगत के माता सीता ने जो है चुरा के लंकापुरी में रखी और जैन लंकापुरी जो है जैन महल है का वास्तव में वो रावण के का नो है भैया, बहुत चोरी माल। विचार करो, चोरी के धन पर धन और पर नारी कभी काम नहीं आए। पर धन का है, पर धन जे जगह पर रावण बैठे से पर धन है और आज जो है पर नारी कौन है, जिन्हें जो है जगत के माता सीता जो है चुरा के वो पर नारी कभी कभी जो है साथ ले ले। तो रावण जो है आज से दोनों ला जो है रखे है। तो विचार करो लंकापुरी है तो वास्तव में है जैन आज पता लगा है ना देख रहे हैं और वो कौन हरे भगवान शंकर के ज्ञान हनुमान जी महाराज है ना, भगवान भोलेनाथ के जो है स्वयं लंकापुरी। तो अवन भैया पीला बत्ती संकेत जिन जगह हमारे कथा प्रसंग रही आज हनुमान जी महाराज जो अपन हृदय में जो है भगवान को जो है स्मरण कर लंकापुरी में प्रवेश करते हैं, मोह की नगरी में जो है प्रवेश करते हैं। और विचार करो ज्ञान के भेजे हुए दूत आज मोह के नगरी में जाकर के जो है हर मानव के जीवन में सत्संग कैसे करा था बोला हमारे आने वाला भैया अमन बताए। तो अमन पीलावती संकेत प्यारा सा वजह फिर आप सादर विदा ले प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज नीच मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चलिएगा बहुत ही प्यारा सा भजन जैसे कि आप सभी के बीच में अभी बहुत ही प्यारा सा सुंदरकांड में चर्चा हो रही थी। आइएगा एक बार जोरदार हनुमत लाल महाराज जी के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए जयकारा हो जाए। चलिए दोनों हाथ ऊपर बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय जय श्री राम। दुनिया में और जैसे ही मैं गाना कहूँ भजन करूँ तो आपको मतलब भजन करना ही दीदी हो, ठीक है। जैसे ही मैं कहूँ दुनिया में तो आप मतलब क्या कहना है, क्या कहना है, कुछ तो बोलो। बड़े कंजूस हो आप लोग। चलिए एक साथ गाना है, भजन करना है, क्योंकि पैसा लगता है ना खर्चा लगता है ना, पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। मेरे राम जी का भजन कीजिए क्योंकि अच्छा लगता है। चलिए जय जय श्री राम। दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों
सब झल्ला भजन कर रहे कांवर के, ऐसा मौका हमला बार बार नहीं मिले, है ना। चलिए दोनों हाथ ला ऊपर उठा के जयकारा करना है। दुनिया में तो देवी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देवी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ताली हो जाए, दोनों हाथ ऊपर, क्या बात है, जय हो। जयकारा न लगाए वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। बोलिए जय जय श्री राम श्री राम श्री राम। काली कमली वाला सभी बोलेंगे राधे राधे। बोलिए मुंह खोलिए, बोलिए राधे राधे। ये तीन रोजी वाले हरे और ये तीन ठेका वाले हरे। कैसे दीदी हो, कैसे आवाज खबर नहीं आती आपके बोले। राधे राधे कहना है क्योंकि पैसा लगता है ना, खर्चा लगता है। राधे राधे कहिए, अच्छा लगता है। राधे राधे। हरे काले कमले वाला
राधे 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 सभी बोलेंगे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 धन्यवाद। संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन
संसार सारम भुजगिंधारम सदा वसंतम हृदयार्धे भौम भौमी सहितम नमामि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रव्य तमेव सर्वं मम देव देव। और रामायण आरती मानस की आरती करेंगे। बोल श्यापति रामचंद्र की श्री राम स्तुति मंगलाचरण के साथ ही साथ श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर का प्रणाम समस्त श्रोता समाज के पावन श्री चरणों को समर्पित करते हैं। सुरसा बांधा के पुण्य धरा को प्रणाम करते, धरती के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते, हृदय से आभार समर्पित करते हैं। 3 दिवसीय मानस ज्ञान यज्ञ के आयोजन के माध्यम से राम कथा के साथ हमको जोड़ने वाले आयोजन समिति से जुड़े हमारे सभी महानुभाव, हमारे सभी मानस चातक, सभी मानस मोती, जिनके स्नेही आमंत्रण से आज हमें आप सबके बीच इस ज्ञान मंच के माध्यम से राम कथा कहने का इतना पावन सा अवसर प्राप्त हुआ है। मैं श्री वक्रतुंड मानस परिवार की ओर से हृदय से आभार मानता हूँ उन समस्त दानदाताओं का, दानदाता परिवारों का, जिनके प्रत्येक दान के माध्यम से, सौजन्य से ही ये पावन ज्ञान यज्ञ संपन्न हो पाया है, संभव हो पाया है। और आप सबके दान के चलते ही हमें ये पुण्य लाभ लेने का पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, श्री रामचरितमानस की राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक ऐसी रचना है, एक ऐसी राम कथा है जो त्रेता की कहानी को कलयुग का दर्पण बनाकर हमारे सामने ले आती है। ये केवल अध्यात्म वेदांत की बातें ही हमारे बीच नहीं रखते, केवल हितोपदेश की बातें ही नहीं करती हैं, बल्कि समसामयिक बातों के साथ हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। रामचरितमानस की राम कथा में हम केवल राम और रावण के बीच की बातों का आनंद लेते हो, ऐसी बात नहीं है।
अन्य अन्य प्रसंगों के माध्यम से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हमें अपने जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलुओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराते हैं, हमें राह बताते हैं, हमारी मन की बहुत सारी उलझनों को सुलझाने का सामर्थ्य रखती है ये हमारी राम कथा। प्रस्तुत कथा प्रसंग के माध्यम से हम आपके बीच विभीषण शरणागति के पूर्व की पृष्ठभूमि की चर्चा करने जा रहे हैं कि विभीषण रूप जीव के जीवन में जब हनुमान जैसे संत का आगमन होता है, हम कहना ये चाहते हैं कि आपके हमारे जीवन में जब कोई संत का पदार्पण होता है, संत की कृपा मिलती है, तो किस तरह मोह की गहरी अंधेरी रात में सोए हुए जीव में जागरण का वो अवसर आता है, और जब जीव जागता है तो कैसे आत्मिक बल आत्म साहस का संचार उसके हृदय में होता है, और फिर वो किस तरह से अपने संतत्व वृत्ति से एक जीव भी संत के पग चिन्हों पर चलते हुए संत वृत्ति का पालन करते हुए जो सत्ता के दर्प पर अपने बल और अपने सामर्थ्य के गुरूर पर जो इतरा रहा है, इठला रहा है, उसे सही राह दिखाने का सुयत्न करता है। आइए दो भाइयों के बीच के इस संवाद को, विभीषण और लंकेश रावण के बीच की बातों को लेकर रामचरितमानस की कुछ बातों को हम आत्मसात करने का सुयत्न करें। और इसके पहले कि ये चर्चा आपको समर्पित हो, मैं एक सुमधुर भजन के साथ आप सबको आमंत्रित करता हूँ लंका कांड 2040 के इस मिले हुए प्रसंग को। सियापति रामचंद्र की जय। राम नाम सोही जानी जो रमता सकल जया। घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, श्रीमन का करेंगे तेरा राम
शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार अहित न होई तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के राम कथा के संग संग हमला गजब अकन बात ला बताते हैं। गोसाई तुलसीदास जी के लिखे जिन राम कथा है भाई, राम कथा तो बहुत अकन संत मन लिखे, फिर सबले हमन के नजीक में जिन राम कथा है बोलचाल में जल रामायण के थन, वो गोसाई तुलसीदास जी के लिखे श्री रामचरितमानस आए। और एकर से ये राम कथा के सबले ज्यादा चर्चा होते कि तुलसीदास जी महाराज राम कथा ला एक अलगे आने ढंगले हमन के बीच में ला के रखीन, जिमा हमला जाने बर समझे बर मिलते। वेद ला एक समझ पाना सबके बस के बात नहीं रही। वेद ला सरल करे बर ही उपनिषद बनाएगी, कथा कहानी के सहारा लिएगी, और उमें जन सार जिनिस हवे वो सूत्र मल्ला कहानी के माध्यम ले हमन के बीच में रखे के उद्यम करेगी। रामचरितमानस के आरती में ये भी हमन सब मिल के जब आरती करें तो गावत रहें कि रामायण के राम कथा वो राम कथा है जेला वेद घलो गई, गावत वेद पुराण अष्टदश, माने ये वो कथा है जिसमें सबो जिनिस समाये हैं। और तब जिन ठौर के बात आपन के बीच में हम रखे बर जातन, पहली तो हम सरल अर्थ जिन गोसाई जी के हैं ओला आपके बीच में रखत यही कहान कि रावण के भरे दरबार में जब विभीषण जिला ओसरी मिलिस, मौका मिलिस अपन मन के बात रखे के, तब रावण ला कुछ बात समझाए के कोशिश करी, और रावण ला समझावत वो वही बात ला धुरई जिला एकर पहली और रावण के पास रखे गे रही से कि भैया तुम अति बड़े रक्ष संस्कृति के संस्थापक राक्षसेंद्र राजा रावण आओ, कोनो जिनिस के तुम्हार कर कमी नहीं है, अति बड़े समृद्धशाली सोन के लंका तो जी हाँ धन दौलत के कोनो कमी नहीं, और पूरा दुनिया ला जिन मन चलाते जिन शक्ति ला देवता के थन वो तमाम देव शक्ति दिक्पाल मन तोर दरबार में हाजिरी बजाते। कर जोरे सुर दिशिप विनीता भृगुटि बिलोकत सकल सभीता, कोनो ऐसे जिनिस नहीं बाचे है जेला तोला अंगिया की जरूरत है, हथियार की जरूरत है, सब चीज अच्छा है। और ये तमाम अच्छाई में एक बहुत गलत हो गए है, पर नारी ले चुरा के ले आना, जीत के कतको लाए हो, लेकिन चुरा के जो शीतल लाए हो, और जब ले सीता लंका में आए हैं तब ले किस्म किस्म के उपद्रव, किस्म किस्म के घटना दुर्घटना होत चले आते। मैं अभी भी कहता हूँ कि कले चुकी शीतला जेकर धन है उकर लौटा देते हो, और अगर लौटा देते हो तो तुम्हार जस घलो रही जतीस। ये तुम्हार जो रक्ष संस्कृति जो बनावत हो चलावत हो, जो नवा परंपरा दुनिया में रखना चाहत हो वह अपन गति से चलतीस, और तोर ये लंका सुरक्षित रहतीस, तोर परिवार सुरक्षित रहतीस। एक स्थिति भैया तात चरण कहीं मांगाऊं, मैं तोर चरण पकड़ के तोर से मांगत हूँ, छोटे भाई के नाते निहोरा करत हूँ कि सीतला राम लाल सौंप दे, लौटा दे। मैं बात ला कहा था कि तोर कोई नुकसान नहीं हो,
अहित नहीं हो। ये हमारे आज के प्रसंग के सोच भाव है। और जिन आप हमन के बीच में रखे के जिम्मेदारी हमला दिए हो, एक निवेदन कर दो। हमारे श्रोता समाज में मैया मन ज्यादा है और आगुच में जिन बैठे हैं लइका मन पाछू वाले मन ला थोकिन कान टेढ़ के सुनल पड़त है। एकर स्थिति कि भले हमारे चेतन भाई के साउंड सर्विस बहुत बढ़िया आवाज ला आप पत्तर पहुंचावत है, लेकिन मैं बात ला मानता हूँ कि जिन संगीत सुने के तुम अनादि हो, अभी कर पहले जैसन संगीत चलत रही हमार मन कर वैसन संगीत नहीं है। हमन शांत रस वाले हैं। एकर स्थिति हो सकते सोखर्रा लागत हुई, लेकिन जहां तक हम ये मान के चलतन ये कथा ये भक्ति रस है। आओ कि तुमन के तुझी गांव के नामे सुरसा है। मानस के हिसाब से ये सरपिन आए, सुरसा नाम अहिन के माता, लेकिन सुरसा के साहित्यकार मन अगर ये लब फकिया थे तो सु और रसा, सु माने सुंदर रसा, त जिन मन सुंदर रसा के चिहुकैया आओ, सुंदर सुंदर रस के आनंद लेवैया आओ, त तू मन ला चाहिए कि जिन भक्ति रस जति मिले वो कोती ध्यान ज्यादा करो, है ना बेटा। तो ज्यादा झन गोठियाओ, अभी हम गोठियाबो, तुम कल चुप सुनो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रावण के बारे में हमार गुणी जन मन बताते थे कि रावण एक ऐसे विद्वान आए का होते जिन अपन आप कर ये मान के चलते कि मोर ले भी कोनो बड़े है, तब वो अपन ले बड़े लसुन थे। अपन ले जिल बड़े मानते थे कर बात ल गुण थे और धर थे। और जे ये मान के चले कि सब ले ज्यादा जानकार में ही हो, सब ले ज्यादा ज्ञानी में हो, तब वो कोनो भी ज्ञान के बात कर ही ना तो बोलते थे। वो ओकर ऊपर विचार नहीं करे, धरे नहीं। काबर ओकर मन में पहले ही भरा है कि जतिक के जानकारी ले की बात है वो तो मोल पहली ले है, तो ये बता ही थे कतिक नितरी। रावण अपना आपला बहुत बड़े ज्ञानी माने और इस घला दुनिया के नजर में जीवन विज्ञान के महान पंडित के पंडित राम किंकर उपाध्याय गुरुदेव के कहना है कि रावण जीवन विज्ञान का महान पंडित था। रावण दुनिया के वो शक्ति मल्ला हथियार ले से जिन दूसर कर नहीं भी से हो जी। रावण के जिन चरित्र है बोला सोचो तो बड़ा अचंभा लागते। गोठिया मन गोठिया थे, हमार पुराण मन बताते कि रावण के घर अंगना ला बहरैया वो काम वाले नहीं रखे रही से, काम वाले बाई नहीं रहा। रावण के घर अंगना ला बाहरे कौन पवन देव, रावण ला गर्मी लागे पवन देव चमन डोलावे कर कर। रावण ला पानी की जरूरत रहा है तो खुद वरुण देव जाके वर्षा करे पानी दे बोला। रावण ला जरूरत पड़े तो अग्निदेव सोहे प्रगट रहा है कर जोरे सुर दिशिप विनीता। अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, तमाम देवता रावण की सेवा बजावे। यानी अग्नि, आगी, पानी, हवा और यही मन तो सबले बड़े का। अभी ये दे भड़बड़ भड़बड़ गरजत है, बरस दिस काच कर डरबो हवा चलत रही गरेरा पंडाल ला। एकर पहले इसने श्याम नगर में आ रहे चेतन संसुरता करत रहे, पूरा पंडाल उखड़ जीत काच कट डर दे। तो ये गरेरा, ये हवा, ये पानी, ये आगी, एकर ले मनके कबू जूझे और जूझ के कबू बाँचे बोझ के ना। ये मन गजब ताकत वाले दुनिया एकर सामने हारे है। और वो मन रावण के आगू हारे। रावण सबल धरे किंजरे, अतका बुता रावण के, अतका ऐबल रावण के। अब ये मैं पूछता हूँ कि रावण ले तुमन महतारी हो कोई कम हो का? मोलत नहीं लगे कि रावण ले हमन कम हो। काबर रावण पवन देव ला अपन सेवक बना रही से, तब पवन देव हमर सेवक है कि नहीं है? पवन देव ये मंच में हमार सेवा बजावत याद है। हर घर में पंखा है, हर घर में कूलर है, गर्मी लागत है बटन दबावत देरी है पवन देव हाजिर। और एकदम जुड़े जुड़ हवा देवत है। तो पवन देव हमार कब्जम है कि नहीं है? पवन देव ऊपर हमारा अधिकार है, हमारा आज्ञाकारी है पवन देव। अग्निदेव हमारा आज्ञाकारी है कि नहीं है?
है। अब तो घर घर सिलेंडर है, भले अब फिर चूल्हा बारे पारी आज ही 30 लाख थे वो बेईमान मन के लड़ी झगड़ा में है। सिलेंडर में बस लाइटर निकालो तहन घर भीतरी और हमर कतको चोंगिया बाबा मन तो अग्निदेव थैली में धरे धरे किंजरत है। एक गाड़ी रोक निकाल के तहन अग्निदेव हाजिर। अग्निदेव हमर बस में है कि नहीं ये बताओ भला। हाबे और वरुण देव वो गए वो जमाना जब चम्मास में मैया मन माटी के मटकी लेके करसा लेके तरियल पानी बहो के आवे और चिखला माज जाए तो कतकू कन करसा फूट जाए नवा बहोरिया की मुड़ी ले गिर के। अब तो किचन के जात ले बस नल के टोटिल घुमावत देरी है। वरुण देव हाजिर, जब का पानी जब चाहे तब पानी झोंक ले। तो यदि रावण ने इन शक्तियों को हस्तगत कर लिया था तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। सोचने की जरूरत है। भाषाएं बदल गई, युग बदल गया, लेकिन बातें वही हैं। अगर ये सब हमने किया तो क्या किया? रावण के ही तो पक्षधर हुए, राम की ओर कब चले हैं हम? रावण ये सब हथियार ले रही, विभीषण रावण लगी काय बाचे है तोर मारे, लेकिन तुलसीता ला इसने जबरदस्ती धोखा से छल करके चुरा के नहीं लाना रही से तोर कोई सम्मान नहीं हुए में, कीर्ति नहीं बढ़े तो। अरे तोड़ जैसे भी लड़ भिड़ के लानते तो बात अलग रही से। विभीषण आज काबर कहा थे बात ला, अभी तक के काबर नहीं कह रही ये बात सोचे के है। आज रावण ने समझावत है जैसे कहे कि रावण ला 13 जन समझे 17 बेल चाहे 17 बेल समझा चाहे 21 बेल समझा तो समझा, वो तो सबले बड़े अपन ला मानत थे काबर काकुर समझेल मानी। विभीषण अभी तक ले नहीं समझाए। विभीषण के मति ला फेरी हनुमान जी। जब विभीषण के साथ हनुमान की मुलाकात हुई, हनुमान बहुत अकन बात बोली। मैं संक्षेप में अति सार बात ला आप मन के बीच रखा। हनुमान कहते कैसे करबे जी मोर बड़े भाई है। अच्छा रावण तोर भैया है और मैं गोठियात होते तोर कोनो। आप देखियो सुंदरकांड में एक पहली जब विभीषण के संग हनुमान जी के मिलन होए हवे तो बाबा जी बहुत खूबसूरती के साथ एक बात लिखी। हनुमान हाँ विभीषण ला सुरता देवी कि महू तोर भाई हो। हनुमान के ही इसकी सुन भाई, मैं सीता मैया देखना चाहता। रावण तो यही जन्म के भाई है। एक पिछले जन्म में तो राजा प्रताप भानु रही से कुंभकर्ण अरिमर्दन ऋषि ओकर छोटे भाई और ते ओकर मंत्री रहे धर्मरुचि। ये मानस में लिखा है कथा। वही प्रताप भानु रावण बनिस और मंत्री धर्मरुचि ला अपन राजा के किता अब्बड़ मैया रिश्ते का सती नजीक हो गए रिश्ता ओकर सौतेला भाई बन के विभीषण बन के आ गया। एक पहली जन्म में इतनी रेस भाई और मैं होते जन्म जन्म के भाई कैसे ढंग के जिन सुमित्रा मैया लक्ष्मण लाल की कि कौन दाई और कौन दादा तोर से भोरा हो गए लक्ष्मण। तात तुम्हार मातु बेदेही पिता राम सब भांति सनेही। सीता को ने जगन माता है, राम को ने परम पिता है और जब वो हमार परम पिता है हम सब ओकर संतान तब हमन भाई भाई होइन कि नहीं होइन। सुमित्रा के वैराग्य की शिक्षा यही है। भूरी भाग भाजन भयु में यही बात न बतेस। अब इल थोकिनो फरियाओ जिन हनुमान विभीषण ल समझेस। मैं थोकिन फरियाना चाहत मैया हो ज्यादा बाटुल जुरियाए हो। एक घर में सास और बहू रहा है, वो नवा नवा गाय बियाए रही से दूध होवत रही से ता पड़ोसी ओकर घर ले दूध ले गए तो वो दूध ला रखे रही से दुहनम चुरोए और कुछ दूध ला जिन जिन लेके रहते के अलग निकाल के वो रख दे रहा है, बंगोनिया में रख दे रहा है, वो लोटा में रख दे रहा है, काकरो एक कन लेके देखे बर गिलास में रख दे रहा है, अलग अलग बर अलग अलग दूध ला निकाल के ओकर सास रख दे रहा है। अब दूध ले गई है सास कोनो बुतम लगे रही तो बहु पूछते सास ला वो दूध ले के बर है ओदे परक्का की है तो
कैसे करो ओ दूध देते ना लगी बढ़ा दे दे त कदे में दूध ल दे तब बहु पूछते वो सास ला वो गिलास के दूध ल दे लोटक दूध ल दे बगोनिया के दे कि वो दूहनल निकाल के दे के ठन गोठिया डरी सो गिलास के दूध लोटा के दूध बगोनिया के दूध कि वो दूहना के दूध। अब ये बताओ वो दूध है गिलास के दूध है कि लोटक दूध है कि वो धुनक दूध है? अरे दूध है गाय के दूध है, लेकिन अलग अलग किसे पहचान बन गए। गिलास में घिस गिलास के दूध है इसे कहा था, लोटम धर दे तो लोटक दूध ल दे इसे कहा था। ठीक वैसना दे कति सरल समझाए तरीका तुलसीदास जी के, ये मोर भाषा नो है, ये तुलसीदास जी लिखे। सुमित्रा मैया के वो गोठ होते थे कर बोरी भाग भाजन भयो, एक मतलब ही होते भाजन माने बर्तन। अरे भाई मैं तो बर्तन हो बेटा, लक्षण ल किस बर्तन हो? ये दारी ते मोर कोख में आ गया, गिलास में धरा गया, गिलास के दूधों कहा था। कबू लोटम धर दे रहे हैं तो लोटक दूधों कहा था, असल में ते तो ओकरे दूध माने हम संतान तो परम पिता के हैं। कभी हम किसी माँ के गर्भ से, कभी किसी माँ के गर्भ से, हमारी अलग अलग पहचान बन जाती है। जैसे महाभारत में इंद्र के बेटा और अर्जुन के अभिमन्यु आए तो एक स्वर्ग अलकापुरी मृष इंद्र के बेटा, धरती में उतर गए तो अर्जुन के बेटा, तो ये तो अलग अलग बर्तन है भाई। तो हनुमान विभीषण लगी इसकी, अरे भैया ते हम जन्म जन्म के भाई। एक बात तो से मैं कहा था विभीषण कि हम तुम भाई, हम दोनों को महतारी एक जगन माता सीता, हम दोनों के दादा एक परम पिता परमेश्वर राम। लेकिन देख दोनों भाई में एक चीज बड़ा विचित्र है, मैं ऐसे अभागा बेटा हूं, बाप ला जानता हूं महतारी नहीं जानो, और ते ऐसा न महतारी कर बाप ला नहीं जानस। तो एक काम करो विभीषण, ते हमार महतारी से तोला मिला दे, मैं वादा करत हूं तोला हमार दादा से मिला दूं। क्या बात है? हनुमान ने कहा विभीषण से, देखी चाहूं जानकी माता का हनुमान सुनो भ्राता भाई, मुझे सीता से मिला दो, मैं तुम्हें राम से मिला दूंगा। और हनुमान जैसे संत के आने से जीव रूप विभीषण के जीवन में वो ज्ञान आया, और तब बोला पता चलिस कि रावण मोर ही जन्म के भाई है और हम ते जन्म जन्म के भाई। और तब मोह रूप रावण ला लौकिक नाता के चलते वो सही रद्दम लाए के उद्यम शुरू करिस, और एकर से हनुमान से मिले के बाद एकर ज्ञान इस विभीषण ला मैं अतका कन को ध्यान देकर एक लाइन में मतलब ये है कि हमरो जीवन में जब कोनो संत महात्मा मन के आगमन होते, कोनो संत महात्मा के संग हमर सत्संग होते हनुमान बरोबर, तब हमला सही जानकारी होते कि मैं कौन कहाँ ले आए हैं, कहाँ मोल जाना है, कदे मोर ठोर ठिकाना है। हम अपन आप ला जान पाथन, अपन सही जगह ला पहचान पाथन। आओ एक भजन के आनंद लेथन, और तब ये बात ला ओ आपके बीच रखबो कि विभीषण आज रावण ला जो समझावत है, कैसे ढंग के उकर मन में ये बात है इसकी रावण ला समझाए जाए। और जेला मैं समझ गए हूँ, अब मैं रावण ला घलो बता देते हूँ ताकि राम तीर मीज भर मत जाओ, रावण घलो राम तीर जाकर राम से जुड़ जाए। ये विभीषण के मन के बात रही से। जय
विभीषण रावण ला समझाए कि पहले ये बात ला बखूबी जाना तो सब है कि रावण ऐसे तैसे मानने वाला नहीं है। बहुत चतुराई के साथ विभीषण रावण ला समझाए कि जब शुरू करीस ना आप ये दोहा के पहली दोहा 38 में देखो क्या बढ़िया बात बाबा जी लिखे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजो भजई जी संत। विभीषण रावण ला समझाए कि पहली भूमिका बने इसकी रावण ला कहूँ कि ते ऐसे ऐसे तोर में अवगुण आगे है भाई, जिन अपन आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी मानते, योग साधक मानते, और यही से में कोई तो मत की बात नहीं, रावण यही से इसना। और वो रावण ला, वो पंडित रावण ला ये कहना कि तोर में यहाँ दोष है वहाँ दोष है। तो विभीषण अपन बात के शुरुआत में जब निंदा करी तो रावण की निंदा नहीं करी, अवगुण के निंदा करी। आप देखो बहुत खूबसूरती के साथ में के हाँ ये तमाम बात ला कि सुमत कुमत सबके मन में रिथेगा, कोनो निंदा नहीं है। और ये सही बात है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, हम सब में गुण भी है दोष भी है, लेकिन गुण ल दोबेल उभारे लगते, दोष ल दोबेल लगते। तो रावण लकी से सब मेरी थे, लेकिन संत मन सियान मन कहे है कि ये अवगुण जिन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये अच्छा बात नहीं है। कामी हो जाना, क्रोधी हो जाना, लालची हो जाना, ये नरक जाए के रखता है, ये सब अच्छा चीज नो है। एक त्याग कर देना चाहिए, और एक त्याग करके भगवान के भजन करना चाहिए, संत के सत्संग करना चाहिए। तो रावण ला दोष के गिनामत ले विभीषण दोष मन के निंदा करिस, ठीक है, लेकिन जब गुण के बड़ाई करना रही से तब गुण के बड़ाई नहीं करतीसगा, तब गुण के बड़ाई करत करत वो खुल के बोले धल्लीस, और गुण के जगह में राम के बड़ाई करना शुरू कर दिस। तात राम नहीं नर भूपाला, ऐसे शुरू हो गए। काहे जिन अंतस में रिथे ना वो ज्यादा बेले दोबत नहीं बने, कतकोल बना के बोलबे तब ले वो गलती हो इज्जत है, सावधानी हट के। अब ये सहज वृत्ति संत के सहज वृत्ति है, भगवान के गुण गाही तो वो हृदय गाही अंतस ले गाही। और जे कलाकार रही ने नाटक करे में टकराहा है तो ऊपर छवा कैसनो भी उठा दी। तो विभीषण खुल के रावण के बारे में बोलत बोलत बोलिस, और अंत में अभी भी डर रही सोला, तब किस की नहीं ये मैं नहीं कहा तो वो पुलस्त ऋषि के ऋषि ते की बात तो कर रखा था भाई, मोर बात है इसने की। और अंत में किस में तो छोटे भाई हो मोर दुलाल न रख लेते, सीता ला राम ला दे देते का अच्छा हो जाती। विभीषण के यद का कहना रावण की हेड़ी के लिए तरवन चढ़ गए, रावण भड़क गए, और रावण खिसिया के जिन काम करिस ममपुर बसी तप सन पर प्रीति सठ मिली जाई कहो तिन नीति अस कई किन्ने से चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। हमन अभी तक के ही मान के चलथन कि विभीषण रही रही के रावण ला समझाए कोशिश करिस, रावण ला ओकर ये बात नहीं सोहिस, काबर नहीं सोहिस। एकर पीछे के कुछ कारण मन ला आप लोग के बीच रखूं, ता नंबर बेरा हो गए, आप मन से विदा लेके मैं संक्षिप्त में बात ला रखूं। और विभीषण के मन में रावण के प्रति जन मोह रिश्ते लब हनुमान टमाटर रिश्ते जानबूझ के हनुमान हाँ पूरा लंकल ले विभीषण के घर ला छोड़ दे। और जब इंक्वायरी बैठी तो रावण ये बात के विचार करिस कि पूरा लंका ले सही, विभीषण के घर नहीं ले सही। ये नहीं कि कम से कम चल मोर छोटे भाई घर बाँच गए आगजनी में, ऐसे खुश हो नरिस, लेकिन नहीं हुई। ओला लगी कि हनुमान ला जब फांसी में लटका देबो केहन तो यही विषण आके हनुमान ला बचईस। और जब हनुमान के पूछी लेसबोन केहन तो हनुमान सबके घर ला लेस दिस, और एकर घर ला छोड़ दिस, माने एकर दोनों के साठ गांठ है। मने मोर भाई घर भाज के खुशी नहीं हुई, उल्टा ओकर मन में रिस उबाड़ गए, और ओला लगी कि हनुमान जतका लंकल करिस ते में विभीषण के हाथ है। एक कारण, दूसरा सबले बड़े कारण जिनको दी अक्सर हमारे ध्यान में जाए, रावण अब विभीषण के बात ला सुन के ही लात मारे, ऐसे बात नहीं। एकल बहुत बड़े अपमान रावण के हो है, और विभीषण के द्वारा नहीं।
रावण के नाना ओकर आजा बाबा माल्यवंत जन सबले बुजुर्ग वरिष्ठ मंत्री रही से ओकर द्वारा आप ध्यान दो वो चौपाई में माल्यवंत अति सचिव सयाना तास वचन सुनी अति सुख माना और एक बात की दिस्तात अनुज तब नीति विभूषण सो उर धरऊ जो कहत विभीषण। रावण लतीक बड़े बात कह देना, एक तो रावण के दरबार, रावण के राज, रावण के सभा और रावण के आगू में पद्म विभूषण के उपाधि मिलत कौन ला विभीषण। भाई आज कोनो पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलते तो कतिक सम्मान होते। रावण ला पद्मश्री नहीं और विभीषण ला पद्म विभूषण। रावण बर्दाश्त नहीं कर सके कि मोर आगू में अतिक बड़े पदवी विभीषण ला दिए जाते और उल्टा ये कहा थे मोर मुताबिक चलने वाला ये डरपोक विभीषण और ये हमारे मंत्री का कहना है कि विभीषण कहा थे तेलते मान। तब आज आपका गए बीते दिन आ गए मोर की मैं विभीषण के अनुसार चलूं, मैं एक बात न मानूं। इमे लगे गुस्सा रावण ला और खुद के लात में मारी विभीषण ला काबर अपन आजा बलत नहीं मार सके। ये भी इस रावण के, क्योंकि रावण अविद्या पंचपर्वा कहा गया अविद्या को, और रावण में पांचों अवगुण हैं अविद्या के, और रावण बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने सामने किसी की बड़ाई। और अंततः विभीषण राम की ओर जाने के लिए प्रेरित हुआ जब रावण जैसे असंत के लाभ पड़ी विभीषण के छाती में, और तब विभीषण राम को तीजा के रद्दा विभीषण के चतुरई। आपके भी जीवन में संत के इसमें आगमन हो, संत की कृपा हो, और अंततः हम सब विभीषण बरोबर जीवन भगवान के ओर बढ़े में कामयाब हो। यही निवेदन कर सके अंतिम भजन आपके बीच रखा आप मन से हम विदा चाहबो। बोले श्यावर रामचंद्र
बोले तुलसीदास महाराज की जय। बोले राजमाता जतमाई घटा रानी की जय।
हम सब मिल के चैत महीना में जगत माता जगत जननी जगदम्बा के ला प्रार्थना करन, माता शारदा से निवेदन करन कि मैया तो 9 दिन के नवरात्रि आने वाला है, अब अपन दरबार के द्वार ला खोल दे। हमर मन जैसे दिन दुखी तो द्वार में बैठे हैं, ऐसे कही के जगत माता जगदम्बा ला ऊपर द्वार ला खोले बन निवेदन करन, प्रार्थना करन। बोलिए जतमई घटा रानी की जय, बोलिए शारदा मैया की देवी शारदा, देवी शारदा खोल दे किवड़िया मैया देवी शारदा,
परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा रामचरितमानस सुने के मौका मिले हैं, है ना। ग्राम सुरसा बांधा, जी हाँ, भगवान राघवेंद्र सरकार के राम कथा होवत है। राम कथा के संग संग हल्ला घलो होवत है। हल्ला करबो ऐसे की कत का खर्चा करके भैया मन आयोजन करा है। सोचा भगवान के कथा करवाबो हमार गांव में और सब मिलजुल के सुनबो, ऐसे कही के अत्ता सुंदर व्यवस्था है नी। धुन बैठ के एक जगह बने हल्ला मछली बाजार बरबर गोठियाबो, ऐसे की कत का बड़ व्यवस्था करे हन बता नहीं ना। भगवान के कथा सुनबो कहे के है ना। तो आप सबसे निवेदन है कृपया शांति बनाए रखो। काबर की कहे जाते जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय तो हम संसार से दूर होके भगवान के कथा में मन लगान, भगवान ला सुनन, भगवान के बारे में जानन, भगवान ला याद करन। काबर दुनिया में जतका भी हम दृश्य देखन, भगवान ला भुलाए के दृश्य ही देखन, है ना। घर द्वार देखन, है ना, खेत खार देखन, रुपया पैसा देखन, सगा संबंधी देखन, ये सब में हम भगवान ला भुला जथन। संसार सुरता रही जथे, परमात्मा हाँ बिसर जथे। केवल एक ऐसे जगह है, और कौन से जगह, तो ये एक जगह हम बैठे हैं ना, यही जगह भर ऐसे गए जी हाँ हम ला भगवान सुरता है। सोचो भगवान के मंदिर घलो जाथन ना, भगवान के मंदिर में भी जाथन तो भगवान ले पहली हम वो ईटा के बने मंदिर ला पहली देखथन। ये मंदिर बड़े बने हैं, है ना। ये मंदिर में कत्ता खर्चा लागी सोही। भगवान के मूर्ति ला देखे पहली हमन हाँ वो मंदिर के गोठ पहली गोठिया था। सोचो पर ये जगह भर ऐसे है, जे जगह में सुनैया भी, सुनने वाला श्रोता भी, बोलने वाला कथा कहने वाला नहीं देखे। ओकर मुंह कान ला थोड़ी देखते, वो का देखते, वो का बोलत है, भगवान के बारे में का बोलत है एला देखते हो। परमात्मा के बारे में का बोल सकते, हम ला का बता सकते एला देखते। तो एक ऐसे केवल और केवल यही जगह भर है जी हाँ हम केवल भगवान के बारे में सुने बर बैठन, परमात्मा के बारे में सुने बर बैठन। तो भगवान के बारे में सुने बर बैठे हैं तो हम संसार ला कुछ पल के लिए भुला जान और केवल भगवान ला जाने के प्रयास करें। धन्य है पावन ग्राम सुरसा बांधा, जी हाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा रामचरितमानस गंगा है तन बोहात है। यहाँ के पावन माटीला रेशमी मानस परिवार बिरकोनी कोसम खोटा महासमुंद सादर प्रणाम करते हैं, कोटि सहवंदन करते। साथ ही साथ आप समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में भी सादर प्रणाम, कोटि सहवंदन। संगे संग जम्मू रामायण समिति के सदस्य गण पदाधिकारी गण के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। साथ ही हमारे मन संचालक गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में भी सादर प्रणाम, कोटि सहवंदन। गुरुदेव जी हमार परिचित के हैं, ये जान के तो और बहुत खुशी हुई। काबर की पुराना समय ला कोनो सुरता करा देते ना, बीते समय ला कोनो याद करा देते, और वो भी सुख पूर्वक बीते हुए समय कोनो याद करा देते तो बहुत खुशी होते, बहुत आनंद होते। आओ भगवान राघवेंद्र सरकार के राम कथा सुनन। लंका कांड दोहा क्रमांक 26 के चर्चा करन, जेमे आज अंगद महाराज है भगवान रामचंद्र जी के शांति दूत बन के आए हैं। एक दूत और बन के आए रहे भगवान के, कौन? हनुमान जी महाराज। पाछे पवन तने सिरुनावा, काजी जानी प्रभु निकट बुलावा, है ना।
एक अवधूत भेजे रही भगवान कौन ला बना के, तो हनुमान जी महाराज ला शांति दूत बना कर भेजे रही से माता जानकी के खोज करे के साथ ही भगवान के संदेशा कि जब जानकी मिल रही तो मोर संदेशा सुनाबे और मोर बल बताबे। ऐसे हनुमान जी महाराज एक बार ये लंका में आए रहे, आवाज दोबारा अंगद महाराज है तो ये लंका में आए हैं भगवान के शांति दूत बन के, भगवान के शांति दूत बन के। अब ये अंगद हरे कौन, मानस के प्रेमी श्रोता समाज, ये अंगद हरे तो हरे कौन, यह तनया मामा, यह तनया मामा समा विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, दही बाह सुर नर नापन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। कौन की से बाली महाराज, अंगद है तौन बाली महाराज के बेटा हरे, अब मरत मरत बाली महाराज है तौन अंगद के हाथ ला भगवान ला दे है, अंगद के पहा ला भगवान ला पकड़ा है। भगवान आज भी ये संसार से विदा हुआ था, आज के बाद अंगद है तौन आप ला पिता बरोबर, अब आप अंगद ला पुत्र बरोबर मान के दुलार दुहु भगवान। ऐसे कही के बाली है तो मरद मरद अपन बेटा अंगद के हाथ ला भगवान राम के हाथ में सौंप के गए हैं। अब आज वही अंगद है तो भगवान रामचंद्र जी के शांति दूत बन के लंकापुरी आए हैं। अब अंगद है तो सबले पहली राम दूत बन के समझे रावण ला, सबले पहली राम दूत बन के समझे मनस के प्रेमी श्रोता समाज। लेकिन रावण है तो अंगद के राम दूत के दिए संदेश ला नहीं माने। अंगद हा पहली रामदूत बन के समझा है रावण ला, और रामदूत बन के कैसे समझे मानस के प्रेमी श्रोता समाज। भगवान अंगद ला कही के भेजे हैं कि अंगद ते रावण ला समझाए बर जात हस, शांति दूत बन के जात हस। अब भगवान के भेजे संदेशा देखो, भगवान कहे हैं अंगद ला कि अंगद ते मोर हित के बात करे के पहली रावण के हित के बात करबे, कि रावण तोर हित कामा है, ऐसे ही के रावण ला समझाबे। अब आज अंगद है तो रावण ला समझे कि रावण मैं हाँ शांति दूत बन के आ हूं, भगवान राम के शांति दूत बन के आए जरूर हूं, और केवल मैं हाँ भगवान के संदेशा धर धर के आ हूं ऐसे बात नहीं है। मैं तोर हित के बात बताए बरा हूं, काबर की तहु मोर अपन हरस, तहु मोर अपन हरस, और अपन काबर हरस कि ते हाँ मोर पिता बाली के मित्र रहे, ते मोर पिता बाली के मित्र रहे, माने मोर पिता के मित्र हस, माने तहु मोर अपने हरस, और अपने हरस देखा से मैं तोला समझात हूं, का समझात हूं कि तोर हित कामा है। रावण भगवान राघवेंद्र सरकार कोसलाधीश राजा राम ला माता जानकी ला सौंप के अपन राज्य ला अचर कर ले, अपन राज्य ला अचल कर ले, लंका ला अचल कर ले, ऐसे की ही अंगद है तो। लेकिन रावण है तो जब अंगद के बात ला सुनते कि मैं राम के चरण में जाके जानकी ला दे
मोर भुजा में का शक्ति है। अरे अंगद एला देह कैलाश पर्वत ले पूछ, मोर भुजा में का ताकत है, का शक्ति है, तेला कैलाश पर्वत ले पूछ। जैन कैलाश पर्वत में भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे रही, वो कैलाश पर्वत ला मैं अपन हाथ ले उठा हूं। सोच, वो कैलाश पर्वत ला अपन हाथ से उठा हूं मैं, अपन शीश ला काट काट के भगवान शंकर ला चढ़ा हूं। मोर में क्या शक्ति है, ते सुन। ऐसे ही के अंगद ला सुनाते हैं। और रावण है तो अपने मुंह में कथे कि जासु चलत डोलती धरनी, जब मैं रेंगथा ना ता ये भुइया कापेला धरते। सोच, मोर में कतका ताकत है तेला, जब मैं रेंगथा ता ये भूमि है तौन, ये धरती है तौन डोले पर धर लेते। गर्भवती स्त्री बन के गर्भ उतर जथे। अते कथा की मैं वो वनवासी राम करा जाके माफी मांगो। ऐसे कही के जब रावण है तो अंगद ला कथे, तब अंगद कथे अच्छा तोर में कक्का बल है तिलक में सुने हो रावण, ते कक्का शक्तिशाली हस्तेला मैं सुने हो, और ते कक्का शक्तिशाली हस्तेला मैं बताता हूँ कथे। अंगद महाराज है तो कथे कि सेन सहित तव मान मथी, बना उजारी पुरजारी, कसरे 60 हनुमान कपी, गयऊ जो तव सुत मारी। अपन मुंह में ही अपन शक्ति ला मत बता, मैं जाना था तोर में कतका बल है, कतका शक्ति है। कथे अंगद हाँ मैं जाना था ते कतका शक्तिशाली हस्तेला। और अंगद हा बताथे सिंधु दरियों के बनरा, कतको झनमन तो अपने रामायण चालू कर दे है नहीं। सोचो कतको झनमन अपने रामायण चलावत है, एक रामायण चलत एकर से मतलब कोई लेना देना नहीं है। ओ मन कहा थोई एकर रामायण अच्छा नहीं लागत का, चलो हमर रामायण ला चालू करथन के कोनो कोनो दुए झन रामायण पढ़त है। सोचो मानस के प्रेमी श्रोता समाज कान में दता रामायण कहा था, बताओ ऐसा रामायण होते का। हाँ सोचो अंगद महाराज है तो कथे सिंधु तरियों के बनरा, तुम पे धनुरेख तरी न गई। ओकर मन में बेंद्रा भालू मन तो समुद्र ला पार कर ली, ते तो लक्ष्मण के रेखल घलो पार नहीं कर सके। यही तो शक्ति है का। सिंधु तरियों के बनरा, तुम पे धनुरेख तरी न गई। बांधो ही बांधत सो बनियों, बारिधि बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी। ओकर बेंद्रा भालू मन समुद्र ला पार कर ली, से तो लक्ष्मण रेखल पार नहीं कर सके। यही तो शक्ति है। और भगवान में रघुनाथ में का शक्ति है, रघुनाथ के का प्रताप है, एलंदे नहीं जाना था रावण। एक सती में तोला सुनाए बर कि मोर भगवान में का शक्ति है, मोर प्रभु में का प्रताप है, तेला में बताए बर कि क्या अंगद महाराज है तो रावण ला सुनाते हैं। आओ एक सुंदर से भजन करन, बोले राजा रामचंद्र की जय। पानी अच्छा झमाझम गिरत है ना, आधा एकरे मारे नहीं सुनावत है। आओ कर ले बढ़ के कथे ना, ढेकी बाजा ढमक ढम है, और पंडित बोला बम बम बम। ढेकी बाजा ढमक ढम बम बम बम, पंडित बोला बम बम बम। छर्रस छर्रस बहुत चौर छारत है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज आओ देखो, छर्रस छर्रस बहुत
भैया मन यहाँ पानी बादर में अब मटहा साग रांधे है नी भैया मन यहाँ पानी बादल में घलो अम्मट साग रांधे हैं और ऐसन का पानी है जेन जेकर बर कथे पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के मोहला जिंदगी बिरहा लागना मोहला जिंदगी बिरहा लागना पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के पानी बिना बादर के पहुना बिना आदर के मोला जिंदगी बिरहा लागना मोला जिंदगी बिरहा लागना चंदा बिना धरती आकाश उजर लागेंगे कथा बिना राम के ये जिंदगी अधर लागेंगे चंदा बिना धरती आकाश
संसारिक जीव मन का कथे का संगत करबे साधु के, का संगत करबे साधु के बुढ़वा होय में मर जाए। संगत कर ले बाढ़े बेटा के, बाढ़े माँ बैठ कमई खवाए। कतो संत मन कथे का संगत करबे बाढ़े बेटा के, का संगत करबे बाढ़े बेटा के, बहु आय माल गाय। संगत कर ले पुरैन पान के, तरिया भर छा जाए। का संगत करबे पुरैन पान के, करा गिरे मसर जाए। संगत कर ले राम कथा के, संगत कर ले राम कथा के, कलयुग में भवसागर पार कराए। कलयुग में भवसागर पार कराए। तो काकर संगत करना चाहिए हमला? राम कथा के। कलयुग में संगत करना है भैया तो राम कथा के करो। काबर की राम कथा ही हमला ये भवसागर से पार करा सकते हैं। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन एको। अब ही चला अंगद महाराज है तो उन कथे में सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि, कपि गयऊ जो तो सुत मारी। पशु सुर धेनु कलपतरु रुखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन काम नदी पूनी गंगा। अंगद है तो यही बात लगत है कि अरे रावण ते कथा वो बनवासी राम, वो बनवासी राम ऐसे ही के कथा तोला राम हा का केवल बनवासी भर दिखे, का वो राम तोला साधारण मनुष्य दिखे। अरे रावण ते मोला बता का गंगा नदी केवल पानी हरे का, गंगा नदी में बहने वाला जल है केवल पानी भर हरे का, साधारण पानी हरे का। गंगा नदी पानी है का साधारण पानी है, तोला ओमा अंतर नहीं दिखे। तरिया डबरी पानी, नल बोरिंग के पानी और गंगा नदी के पानी तोला एके बरोबर लागथे का? काम धेनु गाय है का साधारण गाय हरे का? काम धेनु गाय है कोनो साधारण गाय, तोला अंतर नहीं दिखेगा। ते कथा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हरों की के और विशेष और साधारण में तोला कहीं अंतर पता नहीं है का? बता रावण ला आज अंगद कथे तोला कहीं अंतर पता चलथे न कि नहीं? साधारण मनुष्य और राम में तोला कहीं अंतर दिखथे कि नहीं? राम हा तोला साधारण मनुष्य बरोबर दिखथे। राम के तो बात ला छोड़ दे हैं, वही राम के साधारण से दूत आए रही से है ना हनुमान, वो तोला केवल बेंद्रा बरोबर दिखिस का, ओकर बल ला नहीं देखेस ते हां, ओकर शक्ति ला नहीं देखेस। तोर अशोक वाटिकल उजाड़े है, तोर राक्षसी सेना मन ला मारे है, और तोरे घर में घुस के तोर बेटल मारे है। तोला कहीं अंतर लाखे धुन नहीं लागे। तोर बल और शक्ति के ठहा लगा के गे हैं हनुमान। सोचो तोर बल और शक्ति ला मत के गे है, और ते अपने मुंह अपन बल के प्रशंसा करथस, अपन शक्ति की प्रशंसा करथस। ऐसे कही के अंगद है तो रावण लगथे। सही बात है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, हमरो मन के जीवन में ऐसे हमू मन ऐसे अज्ञानता में जे सार है तेला छोड़ दे हन, और जेन आसार है तेला धरे बैठे हन, है ना? सार है तेला छोड़ दे हन, आसार ला धरे बैठे हन। सोच
करिया करिया दिखे, है ना। हमार आँखी में जैसने रंग के चश्मा लगे है तैसने हमला दिखाई देते। सोचो, जैसे हमार आँखी में चश्मा लगे है ना वैसने हमला ये संसार दिखे। का ए में चश्मा गलती नहीं है भैया, हमार गलती है। हम जब तक कि वो पर्दा हटाबो नहीं, ओला अपन आँखी से दूर करबो नहीं, तब तक एकर जो वास्तविकता है ते हमला दिखाई नहीं दे। अब यही ला अंगद महाराज है तो रावण ला कहा थे तोर मोर भीतर जो अहंकार भरे है, जो अपन शक्ति के मद में ते चूर है, एक बार वो शक्ति के पर्दा ला हटा के देख, वो अहंकार ला छोड़ के देख, तो पता चल जही कि राम कौन है। जाके बल लवलेस ते जीते चराचर झारी, है ना। तो ला पता चल जही जाकी बल लवलेस ते जीते चराचर झारी, जेकर कहते हैं लव मात्र शक्ति पाके अपन आप ला बलवान कथस, वो भगवान में कत्ता शक्ति है। तो ला पता चल जही एक बार ते अपन अभिमान के अहंकार के पर्दा ला हटा के तो देख कि देखो मानस के प्रेम श्रोता समाज, कतका दुख के बात है हमरो जीवन में, हमरो मन के जीवन में ऐसने होते। जैसे उल्लू है तो एक बार कहिस कथे काय सूरज कथे जी, उल्लू के खासियत है। उल्लू काकी है राते कन भर दिखते, बिहनिया होते ही वो अंधेरा हो जाते कथे। उल्लू नाम सुने हो नहीं, उल्लू है ना। उल्लू हाँ राते कन भर देखते और बिहनिया कन ओकर आँखी हाँ अंधेरा हो जाते कथे, नहीं दिखे कथे उल्लू ला। बिहनिया कन उल्लू देखे हो नहीं देखे ना, वो नहीं निकले काबर ओकर आँखी नहीं दिखे। उल्लू किस कथे काय सूरज कथे जी, सूर्य कथे। हम मन देखते कैसे रखे वो सूर्य हतेला, ऐसे किस कथे उल्लू हाँ। तो एक धन है ना जिन दिन मान देख सके ते ही सूर्य देखना है ना, तो बिहनिया के इंतजार करे लागी। सूर्य देखना है तो बिहनिया के इंतजार करे लागी भाई, तब है ते सूर्य देख सकबे कि हिस कथे। और जैसे ही बिहनिया होते उल्लू हाँ मने मन सोचत रहा है अच्छा सूर्य कैसे होते तेल देखूं की के। और जैसे बिहनिया होते उल्लू काखी दिखे पर छोड़ देते, ओकर संगवारी जन रहे रहते ते पूछते बिहनिया हो गए वो दे सूर्य निकला थे। उल्लू कथे अच्छा ये सूर्य करिया करिया कैसे दिखते जी, आई काबर की बिहनिया होते ही उल्लू दिखाई नहीं दे। तब वो उल्लू का कथे सूर्य हा करिया रथे का, ता सूर्य करिया रथेगा आई करिया दिखे सूर्य हाँ। सोचो तो एमे हमार गलती है कि सूर्य गलती है, बताओ। सूर्य हाँ हमला करिया दिखा थे, सूरज है तो हमला करिया दिखा थे, तो में सूरज के गलती है कि हमार गलती है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज जेला नहीं जान सकन ओला कोनो बात है तो हमला अनुभव करके जान लेना चाहिए कि भगवान तोर बारे में ऐसे ऐसे कथे तो तोला देखे नियंता हाँ ऐसे सत्य है कि संसार तोला ऐसे कथे माने सत्य हो ही तब है कथे, ऐसे कही के हमला मान लेना चाहिए। पर उल्लू जैसे हम अपने एक है ना अपने हठ में अपने जिद में खड़े रहन, उल्लू बरोबर ये संसार है, यही संसार है सही है और यही संसार है सत्य है, ऐसे सोच के हम यही में भुलाए रखन भैया। और जो सार है जो सत्य है ओला वास्तविक में भुला जा रखन, तो हम संसार में ना भुला के वो परमात्मा के पीछू भुलाए के प्रयास करन, तो वास्तविक में हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कोठा रोवे भैया गाय बिना सुनना लागे, कोठा रोवे भैया गाय बिना सुनना
गाय गरबा जला लक्ष्मी कहे जाते आज वो गाय गरबा है तन वो गाय गरबा ला सुरसा करके कोठा रोथे कहाँ गे मोर रहैया मनहा के सुरसा बांध हम गाय गरबा मन ला राखा हमार रायपुर जिला में हमन नहीं राखन काबर आदमी के रहे पर जगह नहीं है गाय गरबल कति में राख है ना ऐसे सोच के गाय गरबा मन ला ढील देहन वो गाय गरबा मन कोनो मोटर गाड़ी में रेताक मरत है ना कोनो डबरा खोचका में गिर के मरत है कोनो कुकुर बिलई हवक बिस्ता मरत है सोचो वो गाय गरबल सुरसा करके कोठा रोथे कहाँ गे मोर रहैया मनहा के कोठा रोवे भैया गाय बिना सुनना लागे कोठी रोवे बिना धान के कोठा हाथ नंदागे कोठी खलो नंदागे है क्या कोठी रखा नहीं कोठी खलो नहीं रखा टंकी राखन पानी के कहा है ना कोठी नहीं राखन पानी टंकी राखन ऐसे कहा है ना ओ कोठी सुरता करके धान वो धान ला सुरता करके कोठी रोथे कहाँ गे मोर रहैया के कोठी रोवे बिना धान के दाई दादा रोवे दुझान लइका के भूख मीठ जुबान के भूख मीठ जुबान के ले
जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो कर उस माली पर, है ना, है ना, है ना, सही बात है। ऐसने अज्ञानता के पर्दा हमरो मन के आँखी में लगे गे, ऐसने अज्ञानता के चश्मा हमरो मन के आँखी में हमन लगाए बैठे हैं। अवेला दूर करना है तो सबसे पहले विश्वास करे बर सीखो। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो कर उस माली पर। तेरे राह में अगर पत्थर है तो वो भी पिघल जाएगा, तेरे राह में अगर पत्थर है तो वो भी पिघल जाएगा। ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा। सही बात है, एक बार विश्वास करके देख, ना जाने वो भगवान तोला कति मेर मिल जाए। विश्वास करिस भक्त प्रहलाद तोला खम्भम मिल गए, विश्वास करिस गजहा तो वो भगवान है तो ओला नंदिया मिल गए। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, विश्वास करे के आवश्यकता है। विश्वास करबे तो वो भगवान तोला कहाँ मिल जाएगी, एला ते सोच भी नहीं सका सो वो भगवान तोला मिल जाए। एक सती विश्वास करके देख। अंगद है तन कथे कि भगवान ला परमात्मा राम ला ते साधारण मनुष्य बरोबर मत समझ। वो भगवान है तन असीम है, वो भगवान के शक्ति है तन असीम है। और ओकर थोकन शक्ति पाक ते अब वो शक्ति के मद में क्यों रहस। एक बार अपन अज्ञानता के जान तोला तोर आँखी में जाला पड़ गए है, तेला साफ करके दे तोला वो भगवान के शक्ति पता चल जाएगी। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, और यही ला अंगद महाराज है तो उन कथे। आज अंगद महाराज है तो रावण ला कहा थे कि अभी भी समय है रावण, आज अंगद महाराज है तो बार बार रावण ला समझाते कि सुनो रावण परिहरि चतुराई, भज सिंह कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर देव द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण ते वो भगवान के आगू कतको चतुराई कर ले, वो भगवान के आगू में कतको अपन आप ला चतुर बनाए कोशिश कर ले, लेकिन सब करा तोर चतुराई चल जही, पर भगवान करा वो चतुराई नहीं चले। अभी भी समय है, वो कृपा के समुद्र कर जाकर अपन अपराध के लिए क्षमा मांग ले। अते भगवान के भजन कर, भक्ति कर, यही में तोर कल्याण है। नहीं ते भगवान के विरोधी हो जावे ना, तते ब्रह्मा रुद्र के शरणागत में जावे, रुद्र और ब्रह्मा के शरण भी हो जावे तो तोर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और यही बात बाली पर की भगवान राम है तुम सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, है ना, है ना, है ना। बाली ला में हाँ एक बान में मारू हूँ, और जब मैं मारू हूँ ना तब ब्रह्मा और भगवान शंकर भी ओकर प्राण के रक्षा नहीं कर सके। एक कारण भैया दुनिया में सबसे द्रोह करो, भगवान से द्रोह करके हमन कहाँ जाबो बताओ। जेकर से हमला ये शरीर मिले है, जेकर से हमला ये प्राण मिले है, जेकर से ये श्वास चलत है, वो भगवान से बैर करके हम कहाँ जाबो। और मैं कथा संसार में काकरों से का बैर करना भैया, ना भगवान से करो ना इंसान से करो। भगवान इतना सुंदर चीज बना है का प्रेम। प्रेम में तो हम हाँ पशु पक्षी घलो अपन बस में कर लेथन, पशु पक्षी जीत लेथन। देखो पशु पक्षी ला जीत लेथन, और वही प्रेम के माध्यम से भगवान ला भी हम जीत सकते हैं। तो संसार ला हम बैर मत दन, संसार ला हम हाँ मानस के प्रेमी श्रोता समाज
हम प्रेम दे के प्रयास करन तो सही में हमार जीवन है तो सार्थक हो जाए। संसार है तो प्रेम के भूखा है, एक से संसार ला प्रेम देवो भैया। और केवल संसार नहीं भगवान ला भी प्रेम दो तो भगवान भी प्रेम के बस में होके हमार जीवन के कल्याण कर दही, हमार जीवन के उद्धार कर दही। बोले राजा रामचंद्र की जय। पीला बत्ती संकेत कर दे असंत मन कथे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। एक ये शरीर ला अपन घर मान के अभिमान मत करो, ये कुछ दिन के लिए मिले है भैया हमला किराया में, है ना। तो ये शरीर के मूल्य समझो और मकान मालिक से बैर मत करो, नहीं तो कभी भी ये शरीर रूपी घर से निकाले जा सकता हो, शरीर रूपी घर से हकाले जा सकता हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। माता जतमाई माता घटा रानी के पावन धाम और माता जतमाई घटा रानी के कोरा में बैठ के भगवान के कथा सुनत हन। तो आखिरी भजन माता जतमाई घटा रानी के श्री चरण कमल में हम अर्पित करन। आओ ये सुंदर अवसर ला हम सुंदर बना लन माता जतमाई घटा रानी के भजन के संग। बोलिए जतमाई घटा रानी की या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः।
20 रुपए। आप हैं रीना साहू जी, आपके द्वारा 10 रुपए। आप हैं भावेश यादव जी, आपके द्वारा 20 रुपए। आप हैं लक्की यादव जी, आपके द्वारा 20 रुपए। साथ ही साथ लीना, पुष्पा, भूपेंद्र, लोकेश्वर, रुद्र के द्वारा 20 रुपए। करिश्मा साहू के द्वारा 10 रुपए। हेमू साहू के द्वारा 10 रुपए। गीताराम साहू के द्वारा 10 रुपए। देवेंद्र साहू के द्वारा 10 रुपए। और इसी के साथ साथ आपको उमेश्वर साहू 10 रुपए इस राशि प्रदान कर रहे हैं। फतेहलाल साहू जी, आपके द्वारा भी 20 रुपए। डाली वर्मा, आपके द्वारा 20 रुपए।
चांद नजर आता है जब देखो तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आओ तेरा ही आंचल पाओ, जन्मों की दीवारों पर मैं नाम अपना लिख जाऊं, ये बंधन तो ममता का बंधन है, जन्मों का संगम है। बोल शेर वाले मैया की जय, कोनो तो दुर्गा कही थे, कोनो कहे काली माँ, कोनो तोला शीतला कही थे, कोनो कहे बूढ़ी माँ, सुरसा बनाला साजे वो, जय हो मोर शीतला माँ। और निवेदन है चलो शीतला माता के भजन कीर्तन ओकर से पहले हम अंतिम मंडली और बिल्कुल आप दोनों हाथ उठा के माता के भजन के आनंद उठा लो, दोनों हाथ सब जतका बैठे हाजरी लगा लो, उठाओ उठाना मौसी है ऐसा कर देता, उठाओ उठाओ ईमानदारी से ताली बजाना है, उठाओ उठाओ। सुरसा बांधा में होकर कौन सा माता विराजमान है, कौन सा माँ, तो उठा लो हाथ। सुरसा बांधा साजे वो, उठाओ जय हो मोर शीतला माँ, सुरसा बांधा साजे वो, जय हो मोर शीतला माँ। कोनो तुल दुर्गा कही थे, कोनो कही काली माँ, काली
सुंदर मंदिर है मेला लगे चैत कुमार माँ भक्त आए चारों कोतिले जंगल रुद्राई बहारी माँ माता की सुंदर मंदिर है मेला लगे चैत कुमार माँ भक्त आए चारों कोतिले कोनो बमलाई कहे कोनो समलाई माँ कोनो फल्लार कहे कोनो कहे बूढ़ी माँ कोनो समलाई कहे कोनो बमलाई माँ कोनो फल्लार कहे कोनो कहे चंद्री माँ सुरसा बांधाला साजे वो जय हो मोर शीतला माँ सुरसा बांधाला साजे वो जय हो मोर शीतला माँ रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अनंत बलवंत हरमंत लला महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, ग्राम की शीतला मैया की जय। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्त स्थिमेश्वरा
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षस शांतकम् जय 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 गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरे जुग पाने। अब पवित्र भाव ले लेके सोन के चिरैया ले सम्मानित भारत माता जेकर गजब दुलौरी एक लौतीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में रचे बसे गांव सुरसा बांधा और सुरसा बांधा में बहावत गंगा के धार जमुना के धार त्रिवेणी संगम में राम कथा के त्रिवेणी संगम में स्नान करिया समस्त नर और नारी लइका सियान बूढ़ा जवान समस्त राम कथा के श्रवण करिया अधिकारी मनला संगे संग राम कथा में ये धार ला प्रवाह करिया संचालक गुरुदेव जी के पावन चरण कमला और अत्यक पर धर्म के काम के आयोजन के खातिर एक एक रुपया ले इकट्ठा करके धर्म के कार्य पर दान देवैया दान दाता मनला संगे संग सबला अपन हृदय रूपी शरीर ला चपा के सबला भोजन बना के भोजन प्राप्त करैया भोजन बनैया ओ भंडारा में काम करैया समस्त बंधु मनला और संगे संग एक गांव के जम्मो देवी देवता के पावन चरण कमला हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर के लड़ैका मन के डहर ले कोटि कोटि सादर प्रणाम है स्वीकार करी हो बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब दाई हो अब आदरणीय संत समाज हो कथेगा हाथी है नहा के पूछी है माचे है हम पूछी सारी सुंदर हाथी नहा के पूछी माचे है। आप सब कथन श्रवण करत हो तो कथन सुने हो तो कैसे लागी सुमनला कैसे दाई हो कथा ला सुनत सुनत आत हो कथा तुहर ऊपर बैठी कि तुमन कथा ऊपर बैठे हो विचार करो कथा तुमन बैठे हो कि एको कन कथा तुहर ऊपर बैठे है। हर साल होते ना रामायण और हर साल रावण ला मारथो कि नहीं मारो हर साल रावण ला मारथो तो हर साल रावण ला काबर मारे लागछे। राजा दशरथ के कई बात ला मानिस अपन पत्नी की बात ला मानिस भले वाला मरना परिस लेकिन अपन पत्नी की बात ला मानिस राजा दशरथ जी महाराज सोचो है अपन पत्नी के कई बात ला मानिस भले वाला मरना पड़िस लेकिन के कई अपन पत्नी की बात ला मानिस। राम सीता की बात ला मानिस सीता ला पर समझे सीता सोन के मिर्गा नहीं हो वो तो मिर्गा माया के मिर्गा के लेकिन सीता बात ला रावण सीता बात ला राम ला मानना पड़ी भले सीता खरन हो गए लेकिन विचार करो रावण मंदोदरी बात ला नहीं मानिस मंदोदरी बात ला नहीं मानिस एकर सती हर साल दशहरा दिन लागिन जला था तो आदमी पत्नी
बात का मानना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आवो दाई हो ये छठवा कांड के छह एला लंका कांड में उल्टा कर देवे ना, लंका और कांड में उल्टा करबे तो कांड के उल्टा होते डंका और लंका के उल्टा होते काल। लाल पीछू दहन कर दे, काल आगू दहन करबे तो का होई? काल होई। और डाल आगू दहन कर दे और काल पाछू दहन कर दे का होई? काल के डंका है। यहाँ मृत्यु सुनिश्चित है, वध सुनिश्चित है। और आपे जैसे संस्मरण बताते रावण ला 14 आदमी 17 बार समझे। रावण विचार ले, सहमत ले, जरूर विचार ले, सभा से जरूर सकले, लेकिन रावण काकरो बात ला नहीं माने। अरे जे 10 मुड़ी वाला ज्यादा जान बे, मोर ने ज्यादा जान बे। और अंत में दाई हो युद्ध हो, और चाहे घर में युद्ध हो, गांव में युद्ध हो, देश में युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, युद्ध में हानि होते दाई हो, फायदा नहीं हो। रामचरितमानस सीखे कथा है, जीवन जिए कथा है। घर घर आज लंका कांड हो गए। आज भाई भाई में अत्यंत दुश्मनी देखे लागते, अत्यंत दुश्मनी देखे न पड़ते। रामचरितमानस में आए मलत लंका कांड की चर्चा करना है। बाबा तुलसीदास जी महाराज लंका कांड के दोहम लिखते, बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, और द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, अस्त्र में भय अति वीर। ये दोहा बताते, हम सबला रास्ता बताते, दोहा कहा थे जब युद्ध होई तो बेंद्रा मन भलवा मन सारी युद्ध के लड़ाई में मैदान में थक गए। रावण बहुत बड़ा माया करिस, ओकर सारी परिवार सिरा के मात्र रावण एक जन बाचिस, तो रावण अकेला बाचिस तो भारी माया करिस, अब माया के साथ युद्ध लड़िस। एला देखिए भगवान राम तो कथे जत्का बानर भालू मन लग किस भगवान राम कि भैया हो तुम मन मोर बहुत सहयोग करे, बहुत सहयोग करे। अब ये युद्ध रावण और मोर युद्ध है, राम और रावण के युद्ध है। तब ये युद्ध ला तुम मन थोके विश्राम करके देखो। ऐसे ये दोहा बतावत है। और एक अर्थ ला छोड़ के भजन के बाद सब मिल के कथा ला जुड़िया के प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र की। जब तक सांसें चलेंगी तुझको ही चाहूंगा मर ही गया तो भी तुझे जिसने दान दिया उस दाने के आगे मैंने सुना तेरे नाम लिए से संकट है भागे। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलावो ना, दास तेरा जल्दी आओ ना।
बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। 3 बार के धारे 3 बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बार के धारे 3 बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। 3 बार के धारे 3 बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। जल्दी आओ ना। 3 बार के धारे 3 बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। किसे घाट दिखाओ मैं, हाँ किस वजह से गिनवाऊं, किसे घाट बताओ मैं। क्या क्या जख्म दिए जग में, किसे घाट दिखाओ मैं। कुछ पूछे श्याम हमारा, होए होए बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, कष्ट मिटाओ ना। 3 बार के धारे 3 बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। 3 बार के धारे 3 बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे हार हराओ ना। 3 बार के धारे 3 बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा
वो त्रेता युग के रावण भी जेला मारे पर भगवान राम अयोध्या निकल के लंका के प्राणगण में आकर के युद्ध करिस। आज घर घर रावण है, आज गली गली रावण है, देश में रावण घूमत है। ये रावण ला सबसे पहले हमला मारना है। और ये रावण कौन से रावण है? हर आदमी के शरीर में काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष रूपी जो रावण है, ओला बिना मारे बिना हमला राम की प्राप्ति नहीं हो, राम राज्य की प्राप्ति नहीं हो। एक क्षण रावण रही तेल भगवान राम मारिस। और राम जब रावण के माया युद्ध झला देखिस तो भगवान राम कथे अब बेंद्रा मन लग की कुछ देर के लिए तुम विश्राम करो, मैं रावण और मोर दोनों जन की युद्ध ला देखो किस। और भगवान राम रथ में चढ़िस और रथ में चढ़े के बाद में भगवान राम रावण लग छे रावण ये पापी रावण तोला 14 आदमी 17 बार समझाइस, यहाँ तक तोर भाई कैसे विभीषण से तोला समझाइस, लेकिन तोला वो बात समझ में नहीं आई। अब रावण तोर काल तोर सुनिश्चित है कि भगवान राम। तब रावण कथे राम ते मोला बात करथस, काल की बात करथस, जेन समय में पैर ठाने हो तेन समय में नहीं डरे, मैं प्राण लाए लड़ाई ला नहीं डरे हो। का आज मैं युद्ध ला डरू हूँ, आज मैं लड़ाई ला डरू हूँ। रावण कभी युद्ध ला डरने वाला नहीं है। जाई हो आदरणीय समाज हो, अहंकार ही आदमी ला मौत के किनारे ले जाए। कि संत मन कथे भाई ला एक संत एक आदमी पूछिस भैया भाई ला का समझथस और दोस्त ला का समझथस के। भाई ला अपन खुद भाई का समझथस का के उपमा देथस और दोस्त ला का उपमा देथस के। तब वो किस मैं भाई ला सोना समझतो और दोस्त ला हीरा समझतो के। तब कथे सोना ले तो ज्यादा महंगा हीरा होते, सोना ले ज्यादा रेट हीरा के होते, तते अपन भाई ला छोटे सोना के भाव देथस और दोस्त ला हीरा के भाव देथस के। तब इस आदमी हाँ कि भैया सोना अगर टूट जाते वो में दरार आ जाते तो ओला पुनः पिघला के नावा करे जा सकते। सोना हाँ अगर दरार आगे सोना कोनो टूट आगे ओला पुनः पिघला के ओला नया बनाए जा सकते, लेकिन कहूँ हीरा टूट गए और में दरार आगे तो दोबारा नहीं बन सके। बस वैसने भाई हरे और हीरा जैसे सोना जैसे भाई ला रावण जो है घर ला निकाल दे। आदरणीय समाज रावण ला ना राम मारे है, रावण ला तो ओकर अहंकार और ओकर भाई विभीषण मारे। भैया जेन आदमी अपन भाई ला दुश्मन समझ ही, जेन आदमी अपन भाई ला विरोधी समझ ही, ओकर संसार में कभू विजय नहीं होए, ओकर संसार में कभू विजय नहीं होए। और यही बात आथे आज वते बड़ अयोध्या के राज जेला एक भाई फुटबॉल की तरह राम कथे कि भरत पिताजी तोर लिए राज्य मांगे, तोर माँ के कई तोर लिए राज्य मांगे है कि तो ओ भाई भरत कथे भैया ये राज्य हम और नहीं होए, ये बड़े भैया राम के राज्य है। ऐसे कहीं के वो जज से राज्य ला फुटबॉल की तरह मारे। आज वो रावण कौन है? आज धन के लोभ में, मोह के लोभ में, अहंकार में आकर के आज रावण जो है अपन भाई जैसे निकाल करके अपन काल स्वयं अपन आप में लाने हैं। आदरणीय समाज हम सोचते राम राज आही, राम राज आही, राम राज आही ता राम राज कोनो देश में आही, कोनो गांव में आही, कोनो दुकान में आही या काकरो घर में आही। इला विचार करके बात है। राम राज आही, राम राज के सपना महात्मा गांधी घलो देखिस, राजा दशरथ जी महाराज घलो देखिस, लेकिन राम राज ऐस का राम राज आही कब
भाव के दिया माँ, भाव के दिया माँ प्रेम के बाती लगावे, श्रद्धा श्रद्धा के तेल डाल के विश्वास के माचिस न जलावे भैया, ता कोनो दुकान में नहीं आए ना कोनो देश में नहीं आए। ये तोर हृदय रूपी, ये तोर शरीर रूपी अंगना में राम राजा ही, अन्यथा तो राम राज के सपना अधूरा अधूरा रह जाही, अधूरा अधूरा रह जाही, अधूरा अधूरा रह जाही। आज भगवान राम और रावण में युद्ध होते, कथे रावण जीतहु जे भट संजुग माही, और सुनहु तापस में तीन समनाहे। रावण कथे राम संसार में कते क्यों जीते होबे, कतेक झन मारे होबे, कतेक झन जीते होबे, लेकिन रावण वैसे रावण नहीं होए, ऐसा रावण नहीं होए। रावण नाम जगत जस जाना, और लोग जाके बंदी खाना। रावण नाम ला जे जानत होही वो जानत होही, जेकर घर में आगी है घलो ओकर केहे से जले, पानी ओकर केहे से बरसे, हवा ओकर केहे से चले, यहाँ तक शनि देव जी महाराज पूरा नवग्रह रावण के आदेश के पालन करे। वो रावण ला आज तक जीत लो का हाथ होबे राम, तो पहली सोच ले। ऐसे रावण बोलत भैया। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद फिर चर्चा करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आजा आजा भाई आज ते गाने, राम के भजन मां तन रमाले, तोर जिंदगी के हो ही नैया पारे, ते आजा सिया रामा गाले। हो बिल्कुल ताली बजाना है भजन में, ठीक है? उठा लो, चलो हाथ उठाओ। आज अब पीछे उठाओ, कर बाद काली नहीं उठाए भाई, उठाओ 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 ईमानदारी से। ताली बजाए बर करो, चुटुर पुचुर बाजत है, आनंद नहीं आए भले बजाओ ताली। चलो उठा लो हाथ, उठाओ। यह तू एक ठन काम है, भगवान की कथा सुनो, भजन में ताली बजाना। उठा लो ताली। तोर जिंदगी के हो ही नहीं पारे, आजा सिया रामा गाले, तोर जिंदगी के हो ही नहीं पारे, आजा सिया रामा गाले। आजा आजा भाई तन मन माने, हर के भजन ला जित गाले, आजा आजा भाई जित गाले, राम के भजन ला तन मन माने, तोर जिंदगी के हो ही नहीं पारे, आजा सिया रामा गाले, तोर जिंदगी के हो ही नहीं पारे, आजा सिया रामा गाले।
नहीं ठिकाना भागी रे माया मोह लालच तोर तन मारा माई झूठ लोगों की मिताई रे आज जवानी है हम कित दीवाना प्रभु के भजन माते आना आज जवानी है हम कित दीवाना प्रभु के आगू मनोज करे बहाना बजाओ बजाओ जोर से तोर जिंदगी के हो ही नया पार के आजा सिया रामा गाले तोर जिंदगी के हो ही नया पार के आजा सिया रामा गाले जगाले तोर मुक्ति बनाले मान गंगा नहाले भागी रे संत ज्ञान ने हमारे हरि भजन गुनगुनाना चार धाम हम पावे भाई रे आना भक्ति जगाले तोर मुक्ति बनाले मान गंगा नहाले भाई रे संत ज्ञान ने हमारे हरि भजन गुनगुनाना चारु धाम हम पावे भाई रे सत्य धर्म ज्ञान की भी मिल ही खजाना प्रभु के चरण की है दुनिया दीवाना सत्य धर्म ज्ञान की भी मिल ही खजाना प्रभु के भजन की है दुनिया दीवाना हे तोरे जिंदगी के तोरे जिंदगी के तोरे जिंदगी के हो ही बेड़ा पार के आजा सिया रामा गाले तोरे जिंदगी के हो ही नैया पार के आजा सिया रामा गाले आजा आजा भाई आज गले हरि के भजन मातन नरमाले आजा आजा भाई आज गले प्रभु के भजन मातन नरमाले तोरे जिंदगी के तोरे जिंदगी के तोरे जिंदगी के हो ही नैया पार के आजा सिया रामा गाले तोरे के हो ही नैया पार के आजा सिया रामा गाले तोरे जिंदगी के हो ही बेड़ा पार के आजा सिया रामा गाले तोरे जिंदगी के हो ही नैया पार के आजा सिया रामा गाले के आजा सिया रामा गाले हाँ के आजा सिया रामा गाले ना के आजा सिया रामा गाले बोल राजा रामचंद्र की जय हो बोल श्याम रामचंद्र की जय तोर जिंदगी को ही नहीं पारे आज से राम गाले आइए आदरणीय संत समाज रामचरितमानस जिए के रास्ता बताते जिए के रास्ता दिखाते भगवान राम रावण ला मारे बर ओला उनका लीला करे की जरूरत नहीं रही हमर मानव जीवन ला हमर मानव ला मानव बनाए बर भगवान राम जो ने लीला कर दाई हो आइए आप सुंदर रामायण सुने हो रामचरितमानस ला श्रवण करे हो मैं ध्यान चाहूँ हर साल रामायण होते आपके गांव में हर साल रामायण होते और रामायण ला सुनथो तो रामायण ला सुनथो जरूर और सुने के बाद में भगवान राम का करिस एला अपन दिल में विचारो कौन कौन मन हाँ रामचरितमानस बताते उपदेश बताते कौन कौन मन सूत उठ के रोज दिन अपन माता पिता या बड़े माँ पर धोती बना अपन हाथ ऊपर करो शुभ सभा कैसे दाई हो रामायण में बताए भगवान जिए की कला बताए है मानव ला कैसे जीना है रामचरितमानस बताए है दीदी में नंबर उपास रहते बड़े पूजा पाठ करते हैं तो मतलब पूछा तो दाई हो मोर दीदी हो कौन कौन दीदी मन हाँ सूत उठ के रोज दिन अपन पति देव तक पाँव पर धोते मन हाथ ऊपर करो ये वाला बात हो इसका पढ़े रामायण बने जमायन और दहाल देखो दाई हो पढ़े रामायण बने जमायन और झीक झीक के गायन और ठोक ठोक के बजाय अला भीतरी दहाल नहीं रामायण तो कोनो काम के नहीं हो रामायण रात भर रामायण
सुने, 3 दिन ले रामायण सुने और चौथा दिन कुछ में राम सीता कौन भाई बहनी दार भात चूर के मोर कहानी पूर के बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये ती वाला बात होते न दाई हो। भगवान राम सबसे पहली का करे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पितु गुरु ना वही माथा। एला जीवन में उतारना जरूरी है दाई हो। हमारे देश संस्कारित देश है। हमारे भारत ला भारत माता के नाम से जानते, महतारी देश कथे भारत माता ला जे राज्य में रथन वाला छत्तीसगढ़ महतारी कथे। ध्यान चाहूं दाई हो, जे देश ला हमार रथन जेला भारत कथे, एला देश ला भारत माता कथे। बोल भारत माता की। और कोनो देश ला माता कथे, चीन माता, पाकिस्तान माता, अमेरिका माता कथे नहीं कहा ना। हमन जे देश में रथन बोला भारत माता कथे। बोलिए भारत माता की। जिन राज्य में रथन वाला छत्तीसगढ़ महतारी कथे। आप पता करके देखो कोनो राज्य ला महतारी उपाधि मिलेगा। बिहार महतारी कथे नहीं कहा ना। मध्य प्रदेश महतारी कथे नहीं कहा ना। उत्तर प्रदेश महतारी नहीं कहा ना। जिन हम राज्य माने वाला छत्तीसगढ़ महतारी कथे। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। दाई हो, ये छत्तीसगढ़ महतारी हमार भारत हा नारी प्रधान देश। हमार भारत हा नारी प्रधान देश है। हमार भारत के माता मन बहिनी मन दाई मन हा सुंदर घूंघट घाल थे, साड़ी पहन थे और सुंदर 16 श्रृंगार कस के साड़ी पहन थे। कर सती दाई मन ला खास कर देवी कथे ना तुम ला देवी कथे की नहीं कहा हो। अरे नान नान नोनील देवी बना के नौ कन्या भोग लगा थे नवरात्रि में। देवी कथे नहीं हाला हाँ कान दाई और नहीं की दे कथे ना। आओ ये भैया मन ला पूछ कोनो देवी देवा कथे का नहीं कहा ना। तुम ला देवी कथे। और जा अमेरिका में जा, ऑस्ट्रेलिया में जा, 80 साल के डोकरिया जींस और टॉप पहन थे। 80 साल के डोकरिया जींस और टॉप पहन थे तो वहां मन देवी नहीं कहा होला। और डोकरील देवी नहीं कहा, क्या कहते हेलो बेबी, हेलो बेबी। तो हमारे भारत वर्ष संस्कृति के वर्ष से जाए मैं खास कर लेके चलता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी कोनो देवी ने कम नहीं है। काबर ये छत्तीसगढ़ के बेटी आई कौन कौशल्या। छत्तीसगढ़ के बेटी आई कौशल्या जेकर मई के चंदखुरी रायपुर चंदखुरी। जी हाँ, दाई के जन्म हो है वो दाई हा उत्तर प्रदेश अयोध्या में जाके राम जैसे बेटा ला ये दुनिया में लानी दाई भगवान ला अपन कोरम लाई अपन गोद में लाई। तहु मन जरूर राम ला बेटा पाए बर सुंदर भगवान ला याद करो। तहु मन कोनो कौशल्याल कम नहीं हो, कोनो कौशल्याल कम नहीं है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तुम और कहे को उद्देश्य ये है रावण ला तो मारना है और मर ही भगवान राम मार ही रावण ला। और अधर्म ला नाश करे बर और धर्म की स्थापना करे बर भगवान के अवतरण हो है। भगवान इस ये संसार में मैं धर्म की स्थापना कर हो और अधर्म ला पूरा मिटा हो। एकर से भगवान के अवतरण हो है और भगवान रावण ला मार ही दाई हो। लेकिन धर्म की स्थापना करना तुम ला घर घर में जरूरी है। आजकल विदेश में पढ़ाते लड़का मन देश ला छोड़ विदेश में पढ़ाते, लेकिन हमारे संस्कृति ने भूल गए। पहली गा सियान मन हा कोनो बेटी बहू चले मर्यादा से चले तो कर गोल न देखबो कि ओकर पाँव न देखबो कि कहा तो पाँव के पौरी नहीं दिखे। ये मर्यादा से महिला घूंघट घाट के चले। आजकल तो दाई मन बहाल ऐसे चिरवाए रहते बेलौज के पीठ दहाना खुला रह रहते। तो का इसने सीता बनबे वो है, इसने मर्यादा बनबे तो मन तो सुर्पनखा के रूप धारत हो तो सीता के रूप बनो। जे सीता आज अपन पति के साथ में सारी सुख ला त्याग करके 14 वर्ष के वनवास चल दी। दाई एकर सती होला दुनिया में कर नाम अमर है। आज वो सीता रावण जरूर भक्ति ला पाना चाहिए।
आज रावण की हत्या हो थे, वध हो थे, तो भक्ति पाए के दो रास्ता है। रावण लब पूछीस दू ठन रास्ता हैगा तो भक्ति पाना है, तो एक तो भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, पूजा के द्वारा भक्ति पावे, और भक्ति ला ते छीन के पाहू कबे तो तोर ही हम होते के। तो रावण कथे मोर में कोनो साधन नहीं है, न मोर में कोनो तप करे की ताकत नहीं है। अगर मोला भक्ति मोर घर में लाना है तो मैं अपन बल के ताकत के हिसाब से लाऊं करके आज शीतल रावण जो है लाए है जेकर बर भगवान राम जो हो रावण ला मारे बर कथे भैया। रावण ला 1000 बार समझे रावण मोला तोर संग युद्ध नहीं करना है, शांति दूत भेजिस, क्रांति दूत भेजिस, रावण ला समझाए बर भगवान राम है। ये रावण अगर मान ही तो मान जाए, शांति से मान ही, क्रांति से मान ही, जैसनो भी बनी मान जाए का बार युद्ध में फायदा नहीं है, युद्ध में हानि ही हानि है। ऐसे करके बार बार रावण ला समझाए प्रयास करिस, लेकिन रावण नहीं समझे। मोह हो गए, रावण कौन है? मोह है। अब मोह कद को समझावे तो नहीं समझे, अब वो मोह ला आज स्वयं पूरा परिवार ला खोए के बाद में अब आप ला खोना पड़ी। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आइए मितवर संबलपुर है भजन जी हाँ लब वाइकर समिति है, एक ओर से सादर सादर 20 रुपीज दे रहे बेचारा, 20 रुपीज। और जी हाँ आपकी फरमाइश जरूर पूरा हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद में बोल श्याम रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। उसके संकट को हर डाला रे, हजरी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। बोल बजरंग बली की। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। दुष्ट तेरे भय से है काबे सुन तेरी ललकार।
तेरे भैसे है ना पैसे तेरी लगता हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु तेरी लीला है अपरंपार। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। सात समंदर लंका उजारे आए प्रभु के काम। ओ श्री राम के सेवक बन के किया है अद्भुत काम। सात समंदर लंका उजारे आए हरि के काम। चरणों में रहे ये नंदन चरणों में रहे ये नंदन जब निकले तो तेरे द्वार। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को भर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। रामचंद्र की जय लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए आदरणीय समाज जब युद्ध चलिस ना महाभारत रामायण सीरियल आप सब देखे हो एतिल वो बाण ढिले एतिल रावण बाण ढिले गन 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 राम की ओर जाए और राम जब बाण ढिले तो रावण के सारी बाण निष्फल हो जाए लड़ाई चले। और जिनका मोह की रावण मोह के प्रतीक है मोह के कारण आदमी लालच के कारण बिगड़ जाते सुरसा छे ठंडा जहा दो ठन गदहरी के मन बचपन में मितान बदरी दो ठन गधा एक गंजेघा गधा और एक धोबी गधा एक दिन अचानक सुरसा बांधक दरिया में संघर्ष गए दोनों मितान मिली और मिले के बाद में जो हार भेंट हुई तब धोबी गधा डंजेघा गधा की स्थिति देख के पूछते मितान घास सुखात खा बातें इसे पूछिस ता डंजेघा गधा गजे का बता मितान मोर मालिक बड़ा हराम खोर है बोला एको कन चरे फिरे नहीं मिले दिन भर वो गांव लेकर रथे कर से सुखात हो लेकिन तोला में देखा तो ते घात मोटात हो से ता धोबी गधा किस खा बता मितान मोर मालिक बड़ा सुंदर है एक लादी लदक देथे मोला लान के छोड़ देथे मोर मालिक दिन भर वो कपड़ा धोत रथे काचत रथे में दिन भर चरत रथे कर से मोटात हो केस लेकिन ते घात सुखात हो ते कर कारण काहे केस वो कथे मोर मालिक बड़ा निर्दयी है मितान बोला दिन भर चरण में मिले कर सती सुखात हो केस धोबी गधा कथे मितान वो मालिक ला छोड़ दे जे मोर मालिक करा आ जाए केस ध्यान जाओ जाई हो तब डंजेघा गधा कथे का बता मितान छोड़ देते हो लेकिन एक ठन लालच में कर लुके होंगे कर उड़ाल नहीं होंगे
के काबर जब गांव जाते डंचेगा आही बाही बांस लगड़िया देते और डोर लतान देते, आही बाही बांस लगड़िया के डोर लतान देते और अपन 12 साल के टूरी ला लोटा बोहा के डंचेगा नीचे कथे ओ लड़की संभल के चल, ओ लड़की संभल के चल, अगर तू वहां से गिरेगी ना तो तेरी शादी में इस गधे के साथ कर दूंगा कथे, अगर तू वहां से गिरेगा ना तेरे शादी इस गधे के साथ कर दूंगा। ऐसे की कथे उइल जो हाथ मितान वो टूरी का मुहल गिरे तो कम से कम होकर संमर बिहाव हो जाती से अब भला बता, और डंचेगा बेटी वहां गिर गई तो गधा सर में बिहाव कर दे और गधा सर बिहाव कर दे, लेकिन ओला विनोद भाव से कथे ओला डरवाए बर कथे रावण हा कौन है अपन के संपत्ति है मोर आए तो मोर आए वो दूसरों की संपत्ति मोरे ऐसे कहो यह रावण है। जिन रावण आज रणयुद्ध युद्ध मैदान में भगवान राम संग लड़त है और जब का ओकर बाण है रावण के विस्फल हो जाते है तो रावण क्रोध होके गुस्सा होके भगवान राम के रथ में चढ़े रही जेला सारथी कथे वो सारथी ऊपर बाण चला दिस, वो सारथी ऊपर बाण चलाइस तो बाण लगे से सारथी धरती में गिर गए। जिन सारथी भगवान राम उठाइस हृदय से लगाइस और लगाए के बाद में फिर भगवान राम पुनः युद्ध करे बर चालू कर दे और सारी दुनिया देवता मन हाहाकार हो गए, हे भगवान ये रावण मरत कैसे नहीं है। भगवान ला निवेदन करिस कि भगवान अब ज्यादा लीला मत देखा, रावण लमार ऐसे निवेदन करिस अब भजन के आनंद ले। बोल श्याम रामचंद्र की जय। गाड़ी जल्दी चला रे ए गाड़ी वाले, राम दरबार में जाना है, होवे राम कथा सत्संग रे संगी, हरि के भजन लगाना है। और हम लोग सब लोग मिल के गाना है वो राजा रामचंद्र की।
महाराज जी नाचा थे, भैया नाचा थे, कम से कम ताली बजा सकता हूँ। ताली बजना चाहिए। चलो उठा लो हाथ, बने से उठाओ, ढेरियाओ जान उठा लो। गाड़ी जल्दी चला रे गाड़ी वाले, राम दरबार बजाना गे, राम कथा सत्संग रे संगे, हर के भजन गाना गे। लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए आदरणीय संत समाज, बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। रावण न मरद तो कहा जैसे कहूँ वैसे गाओ। रावण ने तो मार ले पहले, ठीक है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। जब भगवान राम के द्वारा रावण नहीं मरे, भगवान राम बाण मारे राम बाण मारे तो भगवान के बाण के द्वारा रावण के बीच भुजा कट जाए, फिर जुड़ जाए, फिर मुड़ कटे, फिर जुड़ जाए। तो सीता माता की हिस ऐसने में रावण में मर ही खा जाई त्रिजटा की हिस, त्रिजटल कुचित माता सीता ऐसने में रावण नहीं मर ही खा जाई। माता मोर भगवान झटका मारा थे, रावण मरत नहीं है, मरत काबर नहीं है रावण के हिस। तो आदरणीय समाज, वास्तविक बात रावण मरत काबर नहीं रहा। तो रावण एकड़ से नहीं मरत रहीस कि रावण सीता अपन हृदय में दिन रात संध्या बिहनिया 24 घंटा सीता सीता होकर हृदय जपत रहा। सीता 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 रावण दिन रात सुतत उठत सीता ऊपर ध्यान इस रावण के। भगवान रावण न मारे, अनेक बाण प्रहार करे, लेकिन रावण न मारे, फिर रावण के बाहर कटे, फिर जुड़ जाए, फिर मारे, फिर कटे, फिर जुड़ जाए। अब विचार करें कि रावण मरत कैसे से। तब इस त्रिजटा की इस बेटी सीता ते रावण के हृदय में तय बैठे हस, तोर हृदय में भगवान राम बैठे हैं और कहो राम रावण के हृदय न बाण मार दे तो ये सारी ब्रह्मांड नाश हो जाए। काबर भगवान के हृदय में सारी संसार है। तो जब तक रावण ला
ओकर मतिल भ्रमित नहीं करही जब तक रावण के मन विचलित नहीं होई, तोर ऊपर जो ध्यान है वो ध्यान नहीं हटी तब तक रावण नहीं मर सके। ऐसे तिरजटा की हिस तब भगवान राम कहा करिस, खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सरे के तीस, रघुनायक सायक चले अमानहु काल फने। भगवान राम विभीषण से पूछते, भैया रावण मरत का बर रहे हैं, अचक प्रयास करत हो रावण मरत का बर रहे केस। तो विभीषण जी महाराज केस कि रावण के हृदय में अमृत के कुंड है। अब वो कुंड ला जब तक आप अग्नि बाण के द्वारा वो कुंड के अमृत का शोषण कर हो, रावण के जो हृदय में अमृत के घड़ा है वो अग्नि बाण के द्वारा जब तक नहीं शोष हो तब तक रावण मरने वाला नहीं है। तब भगवान राम का करे, खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सरे के तेज। जैन वतेक पर योद्धा भालीला एक बाण में मारिस, मात्र एक बाण में मारिस। आज वो रामला रावण वर एक साथ 31 बाण ढीलना पड़े, एक साथ 31 बाण ढीलना पड़े। अब वो कैसे बाण ढीले, 31 बाण रावण के 20 ठन भुजा, 10 हाथ देती 10 हाथ देती था 20 भुजा नहीं हो जाएगा, और 10 ठन सिर, 10 ठन सिर, ये 30 हो गए। तो भगवान राम 31 बाण ढीली तो 20 भुजा पर 20 ठन बाण और 10 ठन सिर पर 10 ठन बाण, तो हो गए 30 और एक ठन अग्नि बाण भिड़िस जे रावण के अमृत ला सोखे बर। तब जाके रावण मरिस। बोल श्याम रामचंद्र की जय। धन धन भोलेनाथ की कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक की बस्ती बसा कर आप रहे वीराने में। अब चलो रावण भी मर गए, बिल्कुल आप आनंद लेना है भजन के, भजन गा के आनंद लेवो। भोले बाबा मोर भोला तोला बंदा भोले बाबा, सिर पर विराजेगा देवर बाबा, सिर पर विराजेगा देवर बाबा, देवर बाबा। दर दे दे तो किल बोला गा मर भोला तोला बंदा भोले बाबा, ये तोला बंदा भोले बाबा गा मर देवा तोला बंदा भोले बाबा।
रहू तो बैठ के गाँव फिर रोना रोना वाला था जाबो घर हमारा बैठना नहीं है सबो धनला। चलो जितने जने सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ईमानदारी से। चलो खड़े हो जाओ, उठ जाओ। और कोई स्टेज में नहीं आ रहा है, बाबा जी बस रही ईमानदारी। चलो खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो। छोटे से श्याम कन्हैया कन्हैया
कन्हैया मुखड़ा मुरली बजाए मुखड़ा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया रंगदारे वो रंगदारे ना रंगदारे यार रंगदारे ना। दाई मन तो खड़े हैं, बंद कर दे इनका नाचना पड़ी भाई, भगवान के भजन में नहीं नाचना तुम समझ। उठ जाओ 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 आ जाओ सामने में आ जाओ भैया मन से निवेदन है साइड होके आप मन वो करो है ना, नृत्य करना है साइड में, बाजू में आ जाओ बाजू राधा बेचारी ला रंगदार ना 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 रंगदारे वो रंगदार ना रंगदारे रंगदार ना। अभी भी खंगे हैं, 3-4 जन हो तो बस। राधा बेचारी ला रंगदार ना 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 राधा बेचारी ला रंगदार राधा बेचारी ला रंगदार ना राधा बेचारी ला रंगदार हो राधा बेचारी ला रंगदार ना रंगदारे हो रंगदारे ना राधा बेचारी ला रंगदार 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 ना। हरियर प्यूरा लाली रंग लगाओ तोर मया राधा बंसी में बजाओ तोर मया राधा बंसी में बजाओ हरियर प्यूरा लाली रंग लगाओ तोर मया राधा बंसी में बजाओ तोर मया राधा बंसी में बजाओ रंगदारे हो रंगदारे ना रंगदारे हो रंगदारे ना। अभी भी खंगे दाई हो के पतरी करला पाल के दोना त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृता। वो दुर्गा मैया की
रताला देखो तोरे बंदा तो बंदना वो रताला देखो तोरे बंदा तो बंदना वो रताला देखो तोरे बंदा तो बंदना वो जुबन आवे दाए मोने ना वो बनवा माचर के आवे दाए मोने ना आमा पाक बतन करे ना माच दोना वो जुबन आवे दाए मोने ना वो बनवा माचर के आवे दाए मोने ना वो गोरे बाजी संग हवा हो तो न वो बताल कटनी गोरे बाजी संग हवा हो तो न वो बताल कटनी दाई बताल कटनी गोरे बाजी संग हवा हो तो न वो बताल कटनी गोरे बाजी संग हवा हो तो न वो बताल कटनी गोरे बाजी संग हवा हो तो न वो बताल कटनी। ले माता मला शांत कराओ। कर
सीताराम कर जाने जिंदगी कहलावे न सिया राम कर जाने जिंदगी मितवा मितवा जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता सेवर लगाओ मैं तो जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता सेवर लगाओ मैं तो जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता सेवर लगाओ मैं तो ठाकुर देवता सेवर बचवाए घोड़े बपरे के हंसा ठाकुर देवता के परिल जवाए घोड़े बपरे के हंसा हंसन चरते मुर मोगा मोते घोड़े चला गईदा हंसन चरते मुर मोगा मोते घोड़े चला गईदा एक पतरी रैनी मैनी राय रतन दुर्गा देवी तोरे से ताल जाओ चौकी चंदा की गौरी गौरी के होते माँ जैसे गौरी भगवान तुम्हारे ऐसे करवतना डोबरी पर्वत चल गए डाल काने न खाते चूरी बगिर के जैसे सगुरी के पास लाली लाली वर जाना ले कमार लाली लाली वर जाना ले कमार लाली है कर राजा गुण बतवा लाली है कर राजा गुण बतवा गुण बबूरावत तोरे भैया मोला रख गे गुण बबूरावत तोरे भैया मोला रख गे तेरे पर मद न भूल होना तेरे पर मद न भूल होना लाली लाली वर जान लाली है कमाल लाली लाली वर जान लाली है कमाल लाली है कर राजा गुण बतवा लाली है कर राजा गुण बतवा अरे कान के कंचूरवा रे भैया और दिए गंगा जल पानी हो और जिया जागत रहे तो नोनी बाबू तो दिली दो चरवा में पानी हो चित्रकूट के घाट में भैया और वही चंदन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की से तिलक लिए रघुवीर अरे
झूले पर नामा मोर ललना रे संगी और झूले पर नामा मोर ललना और झूलन तार बजा दे भजनिया दुख बिसराए कलना। अरे कहा बाजा बजाए भजनिया अब मोरो मन नहीं आए हो। अरे एक बार छोड़ दे बेटा उड़ीसा को थी तो कुछ तरिया पार में सुखसी सुख हो सका और कोकड़ा नोच नोच खाए हो। अरे कोकड़ा के पेट में गड़ के काटा तो कुएं 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 लगे आए हो। अरे कहा बाजा बजाए भजनिया और मोर मन नहीं आए हो। गुरु घासीदास लाभ लाले सबों के मन बिसराए हो। बोल राजा रामचंद्र की, बोलो गुरु घासीदास बाबा की।
लाल पियर रंग भर के लगे ना बन मोर माया हमरे आई है जमुना के भीतर मोर माया हमरे आई है जमुना के भीतर झमक झमक प्रेम रंग मां बीत गई उमरिया झमक झमक प्रेम रंग मां बीत गई उमरिया कैसे लगा हो तुला आज वो सजनिया 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 रंग में ऐसे लगा हो तुला रंग में तुला रंग में ऐसे लगा हो तुला प्रेम रंग में चंदा जैसे चेहरा मामल दे हो गुलाल वो सुर लगे लगा ये फागुन के साल वो सुर लगे लगा ये फागुन के साल वो चंदा जैसे चेहरा मामल दे हो गुलाल वो सुर लगे